अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू द वॉच द बॉल यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग द WTV फुटबॉल पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद। आज पैनल पूरी मौजूद है। फॉर द फर्स्ट टाइम वी डूइंग अ फुटबॉल पॉडकास्ट टुगेदर। वी हैव विद मी टू लिवरपूल फैंस, मैं खुद एक तीसरा लिवरपूल फैन भी हूं, और साथ हमारे पास अजान वसीम भी है। तो इब्राहिम आमिर, जुल्किफल एंड अजान वसीम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं यार? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यार। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एक 3v1 ऐसे भी बनता है कि हम तीन लिवरपूल फैंस और आजाद आर्सेनल फैन है। एक 3v1 ऐसे भी बनता है कि हम तीन मेसी फैंस हैं और आजाद एक रोनाल्डो फैन है। तो इस 3v1 को बिल्कुल मैं पूरा अब्यूज तो करूंगा आज की पॉडकास्ट में। पर बिफोर वी गेट टू दैट, आई थिंक आज हमने पूरे गेम वीक 1 की हमने थोड़ी बहुत आपने रिकैप करनी है। हमने ग्रुप स्टेज वगैरह, पहला वीक जो गया है उसके ऊपर बात करनी है। 48 मैच जो हुए हैं, 24 जो टीमों के मैच, 48 टीमों के मैच हुए, 24 मैच हुए हैं, सॉरी बोलना भूल गया हूं मैं। उनमें हमने बात करनी है। आई थिंक ग्रुप वाइज ही चलते हैं, पहले ग्रुप पे ही बात करते हैं। जो हमारा मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया का जो ग्रुप है, और चेकिया का जो ग्रुप है। पहला मैच ऑब्वियसली जो हुआ था, जिसमें ज्यादा रेड कार्ड हुए थे, गोल कम ही हुए थे। इनक्रेडिबल, आपका लो इनक्रेडिबल टर्न ऑफ इवेंट्स इन दैट मैच। साउथ अफ्रीका सबसे पहला मैच जो हुआ था, और साउथ कोरिया और चेकिया, इस पहले ग्रुप की अगर बात करें तो मैं आजाद वसीम तेरी तरफ आऊंगा, क्योंकि तू हमारा फुटबॉल एक्सपर्ट है स्पेशली। तो तू बता, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड चेकिया पहले ग्रुप में, एनी थॉट्स ऑन दीज मैचेस? मुझसे पूछा है ना? हाँ हाँ, तेरे से पूछा है। यार अजान वसीम एक ही है। हाँ, यार वो अज़लान के साथ होती है ना तो कन्फ्यूजन रहती है। खैर, आज तो नहीं होनी चाहिए। आज होनी नहीं चाहिए थी खैर। यार हाँ। मेक्सिको मेरे ख्याल में इस ग्रुप की क्लियर फेवरेट्स है। उनके होम एडवांटेज भी एक तरह से आ रहा है इसमें, टूर्नामेंट हम्म। में। इवन दो मेरे ख्याल में मैचेस उनके होम में इतने ज़्यादा हैं नहीं, हाँ। लेकिन फिर भी होम एडवांटेज है। चेक रिपब्लिक इतनी स्ट्रांग नहीं है। पहले मैच में भी पता चल गया था। राहुल हिमेनेस काफी इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए। उसकी रिडेम्पशन भी हम्म। काफी अच्छी नजर आई है हमें, क्योंकि बुल्स में हाँ। उसने काफी बुरी इंजरी सफर की थी। उसके बाद उसका कैरियर एक तरह से डाउन स्पाइरल पे ही गया था। वो वैसे रिकवर नहीं कर या। पाया था। मेरे ख्याल में हम्म। वैसे इस ग्रुप में कोई ऐसी टीम नहीं है जो आगे नॉकआउट में कुछ करेगी, लेकिन मेक्सिको शायद मैक्सिमम राउंड ऑफ 16 तक चला जाए अगर इन्हें फेवरेबल ड्रॉ मिल गया 32 में। बाकी कोई इतनी स्ट्रांग यार, टीम नहीं है। आई थिंक जो तूने राहुल हिमेनेस का जो मेंशन किया ना, आई थिंक इस ग्रुप की आप कह लो सबसे, आप कह लो मेरे लिए सबसे जो अच्छी स्टोरी थी ना, वो यही राहुल हिमेनेस की थी। कि व्हाट इट मेंट टू हिम, उसने जब गोल किया उसके बाद वो रोने लग गया, कंसिडरिंग कि उसकी जो इंजरी हुई थी वुल्व्स के साथ, हेड इंजरी हुई थी, उसके बाद से अब तक स्कोरिंग इन अ वर्ल्ड कप फाइनल इज अ वेरी बिग डील। इसके अलावा जो इस ग्रुप में से स्टोरी हुई है दूसरे मैच में साउथ कोरिया और चेकिया की, आई थिंक उसमें एक बंदे की परफॉर्मेंस थी जो बहुत हाईलाइट हुई थी। और बहुत सारे, आप कह लो फुटबॉल फैंस ने सोचा कि यार इस प्लेयर को हम साइन ही कर लेते हैं। यूनाइटेड फैंस, लिवरपूल फैंस ने भी सोचा होगा, क्या पता। एंड दैट इज ह्वांग इन बोम, जिसने साउथ कोरिया के लिए परफॉर्मेंस दी है। गोल भी उसने किया है, उसके बाद असिस्ट भी की थी उसने एज अ CDM। रियली गुड परफॉर्मेंस ऑन हिम। आई थिंक साउथ कोरिया ने मुझे बहुत सरप्राइज किया, क्योंकि आप यूरोपियन टीम से एक्सपेक्ट करते हो कि यार वो तकरीबन एशियन टीम्स को हरा देंगी। ठीक है, एशियन टीम्स को हरा देंगी, अफ्रीकन टीम्स को हरा देंगी। आई थिंक इस ग्रुप में से एक बात जो मैं करूंगा, वो जो मेक्सिको साउथ अफ्रीका के मैच की एक हाईलाइट भी थी, कि वो रेफरी जो अनाउंस कर रहा था डिसीजन अपनी, और उसके बाद जो प्लेयर फेस बना रहा था, तुम लोगों को पता लग गया होगा मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। आई थिंक समझ लगी हाँ होगी। जब आई हाँ। थिंक डिसीजन दे रहा था, रेड कार्ड का बता रहा था, और सामने जो दो तीन मीम फेजेस उसके नजर आए थे, आई थिंक दैट वाज गुड। बाकी आई थिंक जो रेड कार्ड दिए थे, दे वर द राइट कॉल्स। अ लॉट ऑफ पीपल हैव सेड कि राइट कॉल नहीं थी, या एक आप कह लो थोड़ा सा हार्श रेड कार्ड था, जो इसलिए दिया था कि वो बॉक्स के अंदर एक साउथ अफ्रीका का प्लेयर जा रहा था, जब मेक्सिको जो को जो रेड कार्ड मिला था। आई थिंक वो एक थोड़ी सी आप कह लो हार्श कॉल थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक इट वाज प्रीटी ऑब्वियस कि वो रेड कार्ड्स बनते थे। इस ग्रुप पे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। आई थिंक दूसरे ग्रुप में मैं जाऊंगा, जो मुझे तो ज्यादा इंटरेस्टिंग ग्रुप इसलिए लगता है क्योंकि इसमें हमारे फ्रीडम फाइटर्स USA मौजूद हैं, जिन्होंने एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी अगेंस्ट पैराग्वे। तो आई थिंक USA के ऊपर मैं थॉट्स लूंगा। जुल्किफल, तेरी तरफ आऊंगा। थॉट्स ऑन USA एंड थॉट्स ऑन देयर एस्पिरेशन दिस वर्ल्ड कप। यार लाइक पर्सनली मुझे शुरू से लाइक थोड़ी सी एक फीलिंग आ रही थी कि यूएसए का जो है ना एक बहुत बैलेंस स्क्वाड है। आपके पास बोलोगन अप फ्रंट है, आपके पास पुलिसिच है, आपके पास एडम, मतलब जो है ना एक मैकेनी है, आपके पास लाइक रॉबिन्सन है। रॉबिन्सन लाइक फुलम के लिए भी एक इतना अच्छा फुल बैक रह चुका है, या। प्रेम प्रूवन फुल बैक है। तो आई थिंक इट वाज प्रीटी सर्टेन कि दे विल डू समथिंग स्पेशली इन अगेंस्ट अ टीम लाइक पैराग्वे। उनके पास भी आई थिंक खाली एल्मेरॉन ही है जो कि एक फेमिलियर फेस है। तो आई थिंक इट वाज एनसीसो भी है, एनसीसो भी है। अच्छा हाँ, जूलियन सीसो स्कोर्ड अ रियली गुड हम्म। गोल अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, मुझे याद है। तो हाँ। खैर असाइड ऑफ दैट आई थिंक यूएसए की होम टर्फ है, दे हैव द एडवांटेज, दे हैव द प्लेयर्स, दे कैन डू गुड इफ दे वांट टू।
आई थिंक इस ग्रुप में जो दूसरा मैच हुआ था विच वाज प्रोबेबली वन ऑफ द, आप कह लो इस टूर्नामेंट में काफी ज्यादा सरप्राइजेस हुए हैं, तो वन ऑफ द बिगेस्ट सरप्राइज तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तुर्की का जो मैच हुआ था विच ऑस्ट्रेलिया वन बाय सम रियली गुड काउंटर अटैकिंग फुटबॉल। ये तुर्की की कभी समझ नहीं लगती कि हमेशा हम सोचते हैं कि यार किसी टूर्नामेंट में तुर्की जो है ना कुछ करेगी, ठीक है, देयर गोना गो फार, देयर गोइंग टू बी एन अंडरडॉग। लूजिंग टू ऑस्ट्रेलिया इज अ न्यू लो। ऑब्वियसली इसके अंदर ईरान कुंडा ने गोल किया था। ईरान कुंडा की आई डोंट नो इफ यू गाइस नो, लेकिन उसकी काफी एक अच्छी स्टोरी है। ही इज नॉट बोर्न इन ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक वो एक रेफ्यूजी कैंप के तौर पे ऑस्ट्रेलिया में आया था। फ्रॉम दैट यू नो हैविंग नो मनी एट ऑल, और फिर उसका आई थिंक उसके अब्बू जो है वो एक बायर्न फैन है। ईरान कुंडा देन साइंड फॉर बायर्न। अब तो उसने आई थिंक बायर्न छोड़ दिया है। तो आई थिंक दैट्स अ रियली बिग थिंग एज वेल कि अब वो वर्ल्ड कप में गोल मार रहा है। बट अ बिट ऑन टर्की, अजान तेरी तरफ आता हूँ। अगेन व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर टर्की ये भी पूछूंगा, और तुर्की हमेशा बुरा क्यों करती है वर्ल्ड कप में ये भी बता दे। यार टर्की से पहले मेरे ख्याल में जो हर टूर्नामेंट में हम जिस टीम को सबसे ज्यादा दलील करते हैं ना ऑस्ट्रेलिया को, वो हर टूर्नामेंट में अच्छी करते हैं। 22 में सही भी कह रहा है, उन्होंने बिल्कुल बहुत सही कह अच्छा रहा है। दिया था। मेरे ख्याल हम्म। में अनलकी रह गए थे क्योंकि अर्जेंटीना के पास वो स्टार क्वालिटी थी तो वो गेम ले गई थी, वरना अर्जेंटीना को भी काफी टफ टाइम दिया था। तो हाँ। इस दफा भी नजर आ रहा है कि वो क्लासिक्स 6 फुट के पता नहीं कहाँ से ले आते हैं पीस वगैरह। वो इतनी Yeah. फिजिकली डोमिनेंट गेम है ना उनकी कि वो किसी तरह आपको गेम जितवा के ले जाते हैं। बाकी टर्की में Yeah. देखो वन गेम है, इतना ज़्यादा आपको जज करना नहीं चाहिए। यूरोज़ में उन्होंने काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया था। तो अभी आप एक गेम से ये नहीं कह सकते कि अभी ये डार्क हॉर्सेस नहीं है, इन्होंने ग्रुप स्टेज से निकल जाना है, थर्ड फेज़ करना है। मेरे ख्याल में बाकी गेम ये अच्छा ही करेंगे। क्वालिटी तो है, मेरे ख्याल में वो जो उन्होंने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें की थी ना चाल्हानोग्लू ने और काफ़ी इनके प्लेयर्स ने, वो मेरे ख्याल में काफ़ी बैकफ़ायर की है। वो हम्म। करनी नहीं चाहिए थी, मेरे ख्याल में इतनी एरोगेंस अच्छी नहीं है। Yeah. आई थिंक टर्की की टीम ऑन पेपर लुक्स रियली गुड, और अक्सर टूर्नामेंट्स में ऐसे ही होता है कि इनकी टीम काफी अच्छी लग रही थी। चाल्हानोगलू का तूने नाम लिया, यिल्डिज है, आर्डा गुलर ऑब्वियसली बीइंग द मेन प्लेयर इन दैट टीम एज वेल। तो तुर्की से मुझे उम्मीदें हैं। यूएसए और पैराग्वाय सॉरी इज नॉट ऑन पेपर इतनी मुश्किल मैचेस नहीं है। प्रॉब्ली गोना बीट पैराग्वाय, थर्ड प्लेस पे भी वो क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इस दफा थर्ड प्लेस टीम भी क्वालिफाई करेगी। आई थिंक इनफ ऑन दिस ग्रुप। थोड़ा मैं तेज ही लेके जाना चाह रहा हूँ बिकॉज वी वांट टू गेट इनटू द अर्जेंटीनाज, वी वांट टू गेट इनटू द ब्राजील्स of this tournament. अगला ग्रुप जो है is the group, it's the group which has Canada in it, Canada, Switzerland, कतर और बॉस्निया। आई थिंक इस ग्रुप में से जो मेरे लिए एक टॉकिंग पॉइंट था वो ये था कि जो कतर ने they managed to get a point in the end against Switzerland in a game they probably had no, आप कह लो, chances of getting anything। अगर आप मैच को देखो फ्रॉम द फर्स्ट मिनट टिल द 90th मिनट, स्विट्जरलैंड ने कम्प्लीटली डोमिनेट किया था और करना भी चाहिए था। But in the 95th minute, Qatar managed to equalize. I think this is their first ever point in a World Cup as well. पिछले वर्ल्ड कप में कोई पॉइंट नहीं ले पाए थे इवन दो दे वर द होस्ट टीम देन, बट द फैक्ट दैट they've got a point, अब आई थिंक दिस ग्रुप इज वेरी ओपन। अब कनाडा, स्विट्जरलैंड, कतर, बॉस्निया, इनमें से कोई सी भी दो या तीन टीमें क्वालिफाई कर सकती हैं। जुल्किफल तेरी तरफ ही आऊंगा इस ग्रुप के बारे में। एनी थॉट्स? स्विट्जरलैंड, कनाडा, कतर एंड बॉस्निया, डू यू सी यार एनी ऑफ दीज टीम्स गोइंग फार इन द टूर्नामेंट? आई पर्सनली डोंट, मतलब मैं नहीं बोलूँगा लाइक मैक्सिमम राउंड ऑफ 16 कह सकते हैं, वो भी आउट ऑफ लक, अगर उनको कोई ड्रॉ इस तरह का लकी वाला मिल गया। असाइड ऑफ दैट जो स्टैंड आउट पॉइंट है, मैं वही बॉस्निया के बारे में बोलूँगा कि दे बीट इटली टू गेट हियर, विच वाज अ रियली गुड थिंग। क्योंकि जहाँ तक मैं अगर पर्सनली बात करूँ और रियलिस्टिकली बात करूँ लाइक हकीकत यही है, मुझे जेको के अलावा किसी का नहीं पता फॉर बॉस्निया, सीधी सी बात है। एंड जेको भी खाली सेम। बेंच पे बैठा हुआ था, ही वाज़न्ट इवन प्लेइंग। सो या मैड प्रॉप्स टू देम फॉर डूइंग दैट। इटली को लाइक क्या 2000 पता नहीं कब से नहीं वर्ल्ड कप खेला, बैक टू बैक ईयर्स नहीं खेला लाइक। 14 से नहीं खेले। हम्म। तो दैट्स अ प्रीटी गुड स्टैंड आउट पॉइंट। असाइड ऑफ दैट स्विट्जरलैंड की टीम अच्छी है, यू गॉट जाका, यू गॉट ऑल ऑफ देम, तो मतलब आई थिंक ये दोनों स्टैंड आउट टीम्स इन दैट ग्रुप फॉर मी। आई थिंक बिट ऑन कनाडा एज वेल। आई थिंक उनको मैं साइडलाइन नहीं करना चाहूंगा क्योंकि दे होस्ट टीम एज वेल। आई थिंक कनाडा के ऊपर मैंने ये बात करनी है कि आई थिंक Canada are, in my opinion, probably one of, if not the most entertaining team in this World Cup। क्योंकि जिस तरीके की फुटबॉल जैसी मार्च खेल रहा है विद कनाडा, इट इज़ वेरी, आप कह लो, फुल थ्रॉटल, ठीक है, फुल अटैकिंग फुटबॉल, सुसाइड फुटबॉल भी आप कह लो, जैसी मार्च विच ही इज़ नोन टू बी अ मैनेजर लाइक दैट। और कनाडा उस तरह की फुटबॉल खेल रहा है, लेकिन द थिंग इज इन दीज टूर्नामेंट्स अगेंस्ट रियली गुड टीम्स, कितना आप अटैकिंग फुटबॉल खेल सकते हो, आई थिंक दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्योंकि कनाडा के पास, आई नो दिस इज प्रॉब्ली द बेस्ट Canada team that we've seen in history, लेकिन it's still not a very good team. You have some players like Jonathan David who was absolutely awful in that game, by the way। बाकी आपके पास अल्फोंसो डेविस भी होगा जो इंजरी से वापस आएगा, but there's not that much quality।
तो वो फुटबॉल कितनी आप कह लो वैल्यूबल हो सकती है, कितने आप पॉइंट्स आगे दे सकती है वर्ल्ड कप, आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यू डोंट हैव टू बी प्रिटी। आप देख लो बोस्निया है इस ग्रुप में, दे आर नॉट अ वेरी प्रिटी साइड एट ऑल। ठीक है, कतर ने पॉइंट निकाल लिया अगेंस्ट स्विट्जरलैंड बाय प्लेइंग प्रिटी बैड फुटबॉल। तो इन टूर्नामेंट्स यू डू नीड टू प्ले दीज, आप कह लो मैचेज, आप बेटर टीम्स के अगेंस्ट खेल रहे हो। कनाडा का मैच अगर पड़ जाता है अर्जेंटीना के खिलाफ, ब्राजील के खिलाफ, दे नीड टू बी प्लेइंग डिफेंसिव फुटबॉल, दे नीड टू फाइंड वेज टू गेट यू नो गेट, आप कह लो गेट थ्रू विद अ पॉइंट, विद अ ड्रॉ, गेट टू पेनल्टीज एंड हम्म। स्टफ लाइक दैट। तो आई थिंक वो जरूरी है। Apart from this, I don't think there's much to talk about in this group. The next group, though, I think there's a lot to talk about, and that is the group of Brazil, Morocco, Scotland, and Haiti. I think Morocco और Brazil के बारे में मैच के बारे में बात करूंगा. A lot of people going into this match probably thought कि Morocco अगर Brazil को हरा दे या अगर ड्रॉ कर दे तो ये एक अनरियलिस्टिक थिंग होगी, या आपके पास कह लो एक अंडरडॉग चीज होगी कि मोरक्को ने पॉइंट निकाल लिया या जीत गए। बट आई विल से कि मोरक्को को एक अंडरडॉग मानना, आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर टू देम। और शायद इसलिए आप मान रहे हो कि वो बस एक अफ्रीकन टीम है, वरना अपार्ट फ्रॉम दैट मोरक्को शुड बी वन ऑफ नॉट द फेवरेट्स ऑफ द टूर्नामेंट, लेकिन आप कह लो टॉप 8 टॉप 9 टीम्स ऑफ द वर्ल्ड कप होनी चाहिए मोरक्को, कंसिडरिंग दे वर द सेमीफाइनलिस्ट लास्ट ईयर। और जिस तरीके की फुटबॉल खेल रहे हैं यार, दे एब्सोल्युटली ब्लू ब्राजील आउट ऑफ द वाटर्स। आप पहले 15-20 मिनट देख लो ना मैच के, साइबारी ने गोल भी मारा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट दे वर ऑल ओवर ब्राजील। ब्राजील को कोई चांसेस कुछ नहीं मिल रहा था, वो तो विनी जूनियर ने आप कह लो एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस में गोल मार दिया। ए भी तेरी तरफ आऊंगा, थॉट्स ऑन दिस मैच ब्राजील मोरक्को, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट थॉट्स ऑन बोथ दीस टीम्स एज वेल। यार मोरक्को आप देखो, इट्स वन ऑफ इबी द बेस्ट टीम्स इन अफ्रीका। आवाज आ रही है? आ हाँ रही है आ रही आवाज? है यार देखो, प्लेयर्स हाँ दोनों आ तरफ रही है आ रही मौजूद है, तू प्रोसेस कर रहा था। हैं। प्लेयर्स दोनों तरफ हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, ब्राजील की तरफ भी हैं और मोरक्को की तरफ भी हैं, ठीक है। अ, अब जिस तरह तुमने बात की कि 4 साल पहले भी मोरक्को वही टीम थी जो सेमीफाइनल से पहुंची थी। तो अगेन आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार एक एक टीम मोरक्को ने और दूसरी टीम ब्राज़ीलियन है तो ब्राज़ील जीतेगी ही जीतेगी। ठीक है, ब्राज़ील का नाम है। अब ब्राज़ील की भी वो वाली हम्म सेंसेशन नहीं रही जो पहले होती थी। तो आई थिंक अच्छा मैच था, फेयर मैच था हम्म और एंड में ड्रॉ ही हो गया था। आई मीन हमने काफ़ी वर्ल्ड कप में गेम्स देखे, काफ़ी क्लोज़ मैचेज़ हुए हैं और जो ये नई अफ्रीकन टीम्स आई है, ये ना एक सोचो कि एक स्पिरिट के साथ आई कि जो नई-नई क्वालीफाई हुई है, ठीक है? या फिर जो 4 साल पहले जिन लोगों ने इतनी अच्छी ब्रिलियंसेस दिखाए हैं, तो वो भी अभी काफ़ी फ़ॉर्म में आ गए। तो हमने बहुत सारी टीम्स को देखा है, कतर को देखा है, बोस्निया को देखा है, जिन्होंने अपनी वर्ल्ड कप का पहले-पहले पॉइंट्स हासिल किए हैं। और भी टीम्स होंगी मेरे या ख़्याल से। अ, ये वो भी है, क्या कहते हैं, जिसके साथ कल मैच हुआ था डीआर कांगो, उन्होंने भी पहला पॉइंट अपना हासिल किया था अगेंस्ट हाँ पोर्चुगल। तो अ, या ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी अगर फ़र्ज़ करो अर्जेंटीना का भी मैच किसी इसकी छोटे वर्ल्ड के साथ ही हो, तो यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन। अगेन वो जो 2 सेव्स उसने किए थे, सेव नहीं किए थे, वो इवेंचुअली गोल हो गए थे। क्या पता मेसी वो गोल ना करता, ठीक है? उसका सिर्फ एंड में एक ही गोल होता, जो तीसरा गोल था व्हिच वाज़ वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल कॉर्नर में उसने किया था। मगर पहले 2 जो थे वो तो कीपर्स की गलती थी। या तो अगेन इट कुड हैव बीन अ क्लोज़ मैच एज़ वेल। अल्जीरिया ने भी पहले अपना वो ऑफसाइड पे गोल किया था। इफ दैट वुडन्ट हैव बीन ऑफसाइड तो क्या पता मैच इनका या 1-1 पे ही हो जाता। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो मेसी ये हम्म वो है, एक्सक्यूज़ेज़ बना रहा हूँ कि वो हैट्रिक डिज़र्व ही नहीं करता, फुली डिज़र्व करता है। बट थिंग इज़ ये टीम्स जो नई आई हैं अ, ये परफ़ॉर्म करेंगी ही करेंगी और हमने ये देख भी लिया है। अब मेरे ख़्याल से जो एक ग्रुप था उसका या मोरक्को का और मोरक्को नहीं सॉरी बोस्निया का, जिनमें हर टीम को 1 पॉइंट मिला है। तो इट्स अ गुड साइन कि या काफ़ी कम्पेटिटिव होने वाला है ये वर्ल्ड कप। आई थिंक इस वर्ल्ड कप में एशियन टीम जो है वो, आई डोंट नो क्या स्टैट था कि एशियन टीम या तो अनबीटन है या वो यूरोपियन टीम के खिलाफ अनबीटन है, इस तरीके का कोई स्टैट था। तो आई थिंक दैट जस्ट गोज टू शो, क्योंकि आप कह लो यूरोपियन टीम्स जो होती हैं या यूरोपियन फुटबॉल फैंस जो होते हैं, वो इस चीज़ को ना बड़ा पुश करते हैं कि यार यूरोज बहुत कम्पिटिटिव होते हैं, यूरो जीतना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होता है, और वो ना बाकी कॉन्टिनेंट्स की टीम्स को ना बहुत अंडरमाइन करते हैं। आई थिंक इस वर्ल्ड कप में सो फार आपको नजर आया कि यार एशियन टीम्स जो हैं या आपके पास जो अफ्रीकन टीम्स भी हैं वो कितना अच्छा परफॉर्म करी हैं। आई वुड से कि जो साउथ अमेरिकन टीम है दे प्रॉब्ली बिन द वर्स्ट इस पूरी टूर्नामेंट में। साउथ अमेरिकन टीम्स हैव बीन द वर्स्ट, उससे बेहतर एशियन टीम्स परफॉर्म की है, उससे बेहतर आपकी अफ्रीकन टीम्स परफॉर्म की है। यू गॉट इजिप्ट, ठीक है, उसके ऊपर भी हम आएंगे, इजिप्ट ने ड्रॉ किया यूरुग्वे के खिलाफ। यू हैव मोरक्को ड्रॉइंग अगेंस्ट ब्राजील। मतलब ये अब ऐसी बात नहीं है कि दीज आर अपसेट्स, दीज आर थिंग्स व्हिच आर नॉर्मली हैपनिंग इस थ्रू आउट इस वर्ल्ड कप की। हम बात भी करेंगे तो हमको नजर आएगा
इस ग्रुप पे अगर एक्सक्लूसिवली मैं बात करूं, आई थिंक मोरक्को आर अगेन गोइंग टू गो वेरी फार इन दिस वर्ल्ड कप। आई थिंक अब ये उनके ड्रॉज वगैरह पे देखा जाएगा कि उनको कौन सी टीम्स मिलती हैं कि वो कितना फार जा पाते हैं, लेकिन ऑन पेपर दे हैव अ रियली गुड साइड। बुआडी देयर 18-year-old midfielder, I mean, he's made a name for himself in France as well, being only 18 years, starting most games for Lille in the league। और उसके अलावा भी उसने कल जो परफॉर्मेंस दी, कल नहीं सॉरी, 2-3 दिन हो गए मेरे ख्याल से इस मैच को जिसने परफॉर्मेंस दी है, आई थिंक ही वाज रियली गुड इन मिडफील्ड। मैं एक चीज़ जो मुझे काफ़ी सरप्राइज की थी कि अमराबाद वाज नॉट स्टार्टिंग फॉर मोरक्को, तो मैं ये देख के बड़ा सरप्राइज हुआ था, लेकिन उसकी जगह पे जो बुआडी खेला आई थिंक वाज रियली गुड। एक और भी जो बॉय है उनका, रोमा का बॉय जो मिडफील्ड में खेला, ही वाज रियली गुड एज वेल। तो मोरक्को को आई डोंट थिंक एनीवन शुड अंडरमाइन मोरक्को। ब्राजील की मैं बात करूंगा, एक पॉइंट में मैं बात करूंगा कि ईगोर थियागो शुड नॉट बी ब्राजील स्ट्राइकर। मतलब यार मुझे पता है कि उसने 22 गोल मार दिए प्रीमियर लीग में, लेकिन ब्रेंटफोर्ड के लिए 22 गोल मारना और ब्राजील की टीम में खेलने में बहुत फर्क है यार। मतलब ब्रेंटफोर्ड की टीम के डायनामिक्स और ब्राजील की टीम के डायनामिक्स में कितना फर्क है यार। ब्रेंटफोर्ड लॉन्ग थ्रो इन्स, ठीक है, ठीक है, सेट पीस पे वो गोल मारते हैं, ठीक है, वो गंदे मंदे गोल मारते हैं, आपको एक पोचर चाहिए जो गोल मारेगा। ब्राजील वो सांबा स्टाइल फुटबॉल है कि आप जी आपके प्लेयर जो है वो चार प्लेयर्स को ड्रिबल करके गोल मार रहे हैं, आगे प्लेयर्स 1-2 पे खेल रहे हैं, ठीक है, इस तरह डायनामिक आपकी टीम है। उस टीम में इगोर थियागो की सेंस नहीं बनती, ठीक है, उस टीम में जोआओ पेड्रो की सेंस बनती थी, या अगर आपने अब स्क्वाड ले गए तो मथेस कुनिया की सेंस बनती है कि आप मथेस कुनिया को स्ट्राइकर खिलाओ। वाई इज इगोर थियागो द नंबर स्ट्राइकर फॉर ब्राजील, ये मेरे सारे से ऊपर जाती है बिल्कुल बात। Apart from this, I will say कि obviously Neymar नहीं खेला, Neymar is probably going to come in for Paqueta in the next match. Paqueta, I don't think he's that good anymore. एक उसका टाइम चला था when he was playing for West Ham, he was really good Paqueta. I think उसका भी थोड़ा टाइम शायद चला गया है। Apart from that, I think Brazil are really weak in their fullback department, ठीक है, राइट बैक, लेफ्ट बैक, आई मीन एवर सिंस यू कुड से डैनी आल्वेज एंड मार्सेलो देव रिटायर्ड, उसके बाद से दे हैवंट हैड एनी गुड राइट बैक्स और लेफ्ट बैक्स। उस वक्त उनके पास थे फिलिपे लुइस, माइकॉन, ये सारे उनके होते थे, लेकिन अब कोई भी नहीं है। यू हैड रॉजर इबेनेस आई थिंक खेल रहा था एट राइट बैक, व्हिच जस्ट गोज टू शो देयर लैक ऑफ क्वालिटी इन दैट डिपार्टमेंट एज वेल। I think Brazil again, if Neymar wants to have a good retirement story, they need to be much better than this. Morocco were much better. मतलब अगर मोरक्को ये मैच 2-0 या 3-0 जीत जाती ना, we would not have been surprised. And that goes to say something. Even though मोरक्को बुरी टीम नहीं है, लेकिन it's still Brazil. They need to do better than this. इस ग्रुप के दूसरे मैचेस की मैं बात करूँ, स्कॉटलैंड और हाइटी का जो मैच हुआ है, I'm gonna be honest, I don't think there are many people who give a shit about Scotland or Haiti. बट मैं ये बात कहूंगा कि स्कॉटलैंड वन अ गेम, आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन पता नहीं कितने साल एक स्कॉटलैंड की टीम वर्ल्ड कप में जाके मैच जीती है, तो गुड फॉर देम। आई विल से दैट हाइटी प्लेइंग अ वर्ल्ड कप इज क्रेजी इन इटसेल्फ। वो बेशक सारे मैच हार भी जाए उनके लिए तो यही बड़ी बात है कि वो वर्ल्ड कप खेल रही है। इतना छोटा सा मुल्क वर्ल्ड कप खेल रहा है, और पाकिस्तान 199 इन द रैंकिंग है, which just goes to say भाई something। हम बट हर मैच में खेल रहे हैं, बॉल हमारी तरफ से आ रही है। हम हर मैच में खेल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हम बॉल वो हमारी है बॉल ना, की तो बात हर कर रहे मैच हैं। में हम। ये बिल्कुल सही बात किया तूने। ये आई थिंक स्पीकिंग कोई ऑफ विच कोई वो बंदा, पाकिस्तानी बंदा। ज़िदान इकबाल, मैंने कहा हाँ स्पीकिंग बोलो। ऑफ व्हिच ज़िदान इकबाल ने भी वो लाइक पाकिस्तानी हेरिटेज है ऑब्वियसली, और हम्म। उसने भी डेब्यू किया था। Yeah. तो हाँ यार उसने, गुड फॉर लेकिन वो तो यार बहुत वैसे, दूर का लिंक है ना, यार वैसे उसके हम इतने इतने हम मासूम हैं, हम इन बातों में कितने खुश होते हैं यार कि हमारी फुटबॉल है, ठीक है, हमारा एक प्लेयर है जो हमारे लिए खेलता भी नहीं है, लेकिन वो उसका उसके अबू जो है वो पाकिस्तानी है और वो इराक के लिए खेल रहा है, और हम उसमें प्राउड फील कर रहे हैं। मतलब इतनी हमारी मासूमियत आप चेक करो कि हैशटैग ये प्राउड हमारे टू बी अ स्टैंडर्ड्स पाकिस्तानी। है। प्राउड टू बी पाकिस्तानी। आई थिंक पिछले वर्ल्ड कप में, कौन से वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का झंडा लटका हुआ था, और वो पता नहीं क्यों लटका हुआ था, लेकिन उसमें भी न्यूज थी कि यार पाकिस्तान का झंडा लटका हुआ है वर्ल्ड कप के मैच में, यार वो तो सारे सब इतने खुश हो के रहे थे। जितने भी आपके फीफा के मेंबर्स हैं, तो आई थिंक वो मेक्सिको का स्टेडियम था एस्टेका, तो उसके अंदर जितने भी कंट्रीज हैं नहीं फीफा के जो नहीं, मेंबर्स हैं। ये मैं रशिया वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। रशिया वर्ल्ड कप में ऐसा अच्छा कुछ अच्छा हुआ अच्छा। था कि पाकिस्तान का झंडा लटका हुआ था, पता नहीं फॉर व्हाट रीजन, शायद इसी बात पे कि हमारी बॉल है, इसलिए उन्होंने लेबर के उन्होंने पैसे नहीं दिए, हमारा झंडा लटका दिया, हम उस पर खुश हो गए। आई थिंक मूविंग ऑन फ्रॉम दिस ग्रुप ई के बारे में बात करूंगा इसमें मैं, क्योंकि जर्मनी है, और बीइंग 3 लिवरपूल फैंस, आई थिंक एक बंदे की यहाँ पे बहुत ज्यादा एजेंडा पुश होगा। और इवन दो ही डिडंट स्कोर इन दिस मैच, लेकिन वैसे भी आई थिंक मैं और जुल्किफल तो दोनों जर्मनी को ही सपोर्ट कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, तुम दोनों का मुझे नहीं पता। पर जुल्किफल तेरी तरफ आऊंगा, जर्मनी का जो मैच हुआ है कुरासाओ के खिलाफ, आई मीन कुरासाओ गॉट देयर गोल, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे डिडंट गेट शिट इन दिस मैच, एब्सोल्यूट मतलब आप कह लो डिजास्टर था उनके लिए। बट आई डोंट थिंक दे वुड केयर टू मच एज वेल। जुल्किफल जर्मनी के ऊपर मैं थॉट्स दूंगा तो स्पेशली। यार देखो, आई थिंक
आई एम गोना बी बायस्ड ओवर हियर। एक बंदा ऑब्वियसली फ्लोरियन वर्ड्स उसकी वजह से, पर असाइड ऑफ दैट अगर देखा जाए तो आई पर्सनली थिंक कि जर्मनी की पूरे वर्ल्ड कप में सबसे बैलेंस टीम है। लाइक दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, एंड दैट्स सेम। बिकॉज आप फुल बैक पोजीशंस देखो, किमिच खेल रहा है, नेथानियल ब्राउन खेल रहा है, जस्ट गॉट हिज बिग मनी मूव टू बायर्न एज वेल। या आप सेंटर बैक्स देखो, स्लॉटरबैक है, जॉनथन टा है। फिर आप मिडफील्ड पर आओ, पाव्लोविच और अपना एनमेका, दोनों देर इनसेन, दोनों बुंडस दे टीयरिंग अप बुंडसलीगा एज वेल। कैम या में आओ, मूसियाला आ गया, लेफ्ट पे जाओ वर्ड्स, राइट पे साने आई थिंक इज द वीक लिंक। हैवर्ट्स को मैं या बोलता शुरू में मैच से पहले, पर हैवर्ट्स स्कोर्ड अ ब्रेस, मतलब यू कैंट कंप्लेन अबाउट दैट। और आर्सेनल फैन भी यहाँ पे बैठा हुआ है तो उसके लिहाज से, पर अगेन आई थिंक इट बहुत बैलेंस टीम है, बहुत अच्छी टीम है। एंड गोइंग, मुझे पता है कुरासाओ थी, पर आगे जाके भी वी कैन सी नागल्समैन बॉल सक्सीड फर्दर ऑन, स्पेशली बिकॉज ऑफ यार फ्लोरियन वर्ड्स। आई थिंक कहना तो नहीं चाहिए, अभी भी जिंक्स तो मैं कर ही सकता हूँ, लेकिन आई थिंक अब जर्मनी प्रीटी मच क्वालिफाई कर गई है, थर्ड प्लेस तो क्वालिफाई कर ही जाएगी अगर दोनों मैच हार भी जाती है। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम सिंस 2014 की एक ग्रुप स्टेज से बाहर निकल रही है जर्मनी, विच इज अ बिग थिंग एज वेल। 18 में ये ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए, 22 में बाहर हो गए थे ग्रुप स्टेज में। तो आई थिंक ये एक बड़ी बात है कि जर्मनी एटलीस्ट ग्रुप से बाहर तो निकल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो तुमने टीम की बात की, आई थिंक बिल्कुल सही बात की है, दिस अ लॉट ऑफ क्वालिटी इन दिस जर्मनी टीम। तुम जो प्लेयर्स के नाम ले रहे थे ना डिफेंस में, वी हैव टू मेंशन द फैक्ट कि रुडिगर जो है वो आपके पास बेंच पे बैठा हुआ है अभी भी इस टीम में। इसी से आपको पता लग जाएगा। देव गॉट नथानियल ब्राउन हुज रियली गुड, टू फुटेड आपके पास प्लेयर है, वो लेफ्ट बैक भी खेल रहा है, ही कैन प्ले राइट बैक एज वेल। ठीक है, जोशुआ किमेज आपके पास प्लेइंग राइट बैक, जोशुआ किमेज इज जस्ट इनक्रेडिबल फॉर जर्मनी। पर स्क्लोटरबेक's been really good। जो आई थिंक इसने बात की थी ना जुल्किफल ने साने के बारे में, आई थिंक दैट्स अ रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड इन दिस टूर्नामेंट आई थिंक जर्मनी स्ट्रगल करेगी अगर साने इतने चांसेस मिस करेगा। बिकॉज आई थिंक साने को वर्ड्स ने भी 2-3 पास निकाले और भी उसको पास निकाले, ही डिड नॉट फिनिश द चांसेस, ही वाज रियली बैड पूरे मैच में। मतलब प्ले में भी उसने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। तो साने के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेनर्ड कार्ल अगर वो इंजर्ड ना होता तो आई थिंक साने की जगह पे आ जाता है, एंड इट वुड हैव रियली हेल्प्ड देयर केस। लेकिन बिकॉज ही इज इंजर्ड, आई थिंक वो एक बात है कि नॉट हैविंग अ डिसेंट राइट विंगर माइट, आप कह लो, पुट देम इन अ बिट ऑफ स्ट्रेन। लेकिन वॉल्टर मार्डे को भी ये स्टार्ट कर सकते हैं, मे बी प्लेइंग टू स्ट्राइकर्स, मे बी मूविंग वर्ड्स अ लिटिल बिट डीपर। लेकिन आई डोंट नो वो इतना सिस्टमैटिक चेंज नहीं, वो नहीं करेगा, चलेगा। इतना सिस्टमैटिक चेंज करेगा नहीं। which probably means that Sane is going to play most games of the World Cup, जो आई थिंक काफी आपके पास वीक पॉइंट हो सकता है जर्मनी की टीम में, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दिस देयर टीम इज रियली गुड। इसके अलावा आई थिंक इस ग्रुप पे अगर मैं आइवरी कोस्ट और इक्वाडोर का जो मैच हुआ है, आइवरी कोस्ट की मैं बात करूंगा यार। आइवरी कोस्ट एक्चुअली हैव अ रियली गुड टीम। उनकी अगर आप टीम देखो ना, they've got Amad Diallo who scored the goal. Yandy Omande put in a really good performance. I will say that he was really good against Incapi. He put in a really good performance. Apart from that, in their team यार उनके पास और भी बहुत सारे प्लेयर है। You've got Nicolas Pepe. वो He's still जिसने एग्जिस्ट किया था वो काफी अच्छा है। आई थिंक सिंगो नाम है उसका, जो सिंगो, डिफेंडर है ना। या सिंगो। हाँ, हाँ, आई थिंक आइवरी कोस्ट अगेन दे कुड बी एन अंडरडॉग इन दिस वर्ल्ड कप। एक्वाडोर की बहुत बातें हो रही थी, दे कुड बी एन अंडरडॉग इन दिस वर्ल्ड कप, considering they've got Incapie, they've got Ordonez, they've got Moises Caicedo, they've got एक पाचो। और player, they've got Pacho. Pacho is probably one of the best center backs in the world। ठीक है, तो आई थिंक these two teams both could be really good underdogs। I am very excited to see कि एक्वाडोर और आइवरी कोस्ट जर्मनी के खिलाफ इनका जब मैच पड़ा था, how they perform, they both look really good defensively। But I think Ecuador do struggle in front of goal। I think उनकी attacking quality शायद इतनी अच्छी नहीं होगी। Ener Valencia is pushing 40 and he's still playing World Cup, so that shows that your attacking depth is not all that good। Moving on from this group, we have another group highlighted by Liverpool players। तो इसलिए मैं तो बड़ा खुश हूँगा इसके ऊपर ही बात करते हुए, क्योंकि हमारे मोस्टली प्लेयर जो हैं वो अच्छा परफॉर्म, पूरा सीजन अच्छा परफॉर्म नहीं किया लेकिन वर्ल्ड कप में जाके अच्छा परफॉर्म करें। वी हैव द ग्रुप एफ, जिसमें स्वीडन है, जापान है, नेदरलैंड्स है और ट्यूनीजिया है। अभी तेरी तरफ आऊंगा, थॉट्स ऑन स्वीडन एंड थॉट्स ऑन इजाक भी मैं लूंगा, लेकिन थॉट्स ऑन स्वीडन इन जनरल जो उन्होंने नहीं नहीं परफॉर्मेंस दी नहीं, है। मेन टैलिस्मैन की बात करो। स्वीडन हैज गॉट। किसकी, क्या कह रहे हैं? योकेरेस, योकेरेस के बारे में बात करनी है? नहीं यार, योकेरेस तो बस आई गोल कर जाता है, प्ले में कुछ नहीं करता यार योकेरेस। यार he has got the coldest celebration in world football right now। एक सही बात बताऊं, जब वो स्पोर्टिंग में था ना और उसके क्लिप्स आते थे तब कोल्ड थी सेलिब्रेशन, अब कोल्ड नहीं है यार, अब तो इतना अजीब सा लगता है यार। नहीं, मैं नहीं तो नहीं क्यों पर्सनली करते यार, हैं? कहूंगा, पता है क्या,
मुझे लगता है उसने ना कैमरामैन को कहा होता है कि जैसे ही मैं सेलिब्रेशन करूँ फैंस को भी कह दिया करो। उसकी वो इतनी कोल्ड पिक आती है क्योंकि सारे फैंस वो कर रहे होते हैं यार और वो भी पिक्चर उधर बड़ी होते कोल्ड आती है यार, पहले हाँ, उसकी जब हाइलाइट्स आती थी ना, रील्स जो आती थी वो बड़ी कोल्ड होती थी, अब वैसे कोल्ड नहीं लगता कि नॉर्मल मैच चल रहा है उसमें एक बंदा यूं कर रहा है, कोल्ड नहीं लगता हाँ। यार, यार इतना पर कोल्ड नहीं लेकिन लगता। यार ईज़ा की पता है नहीं, ईज़ा की 6 सेलिब्रेशन बाय देखो 10 भाई तुम परफॉर्मेंस लोग। में भी ना उसकी कोल्ड पिक्स आ जाती हैं। ईजा की सेलिब्रेशन असल कोल्ड है, जो हर ईज़ा मोमेंट में कोल्ड लगती है यार, यू यू जो करता है वो, दैट्स वो अ ब्रिलियंट करता कम है, सेलिब्रेशन यार। वो करता ही नहीं है। यार वो इंजर्ड रहता ना बेचारा, अब तू मरीज का मजाक उड़ाएगा यहाँ पे, है कि उसकी टांग टूट गई, इसका तो मजाक उड़ाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस मैच में एक स्टोरी ये भी थी कि टूनिजिया ने अपना हेड कोच फायर कर दिया वर्ल्ड कप के एक मैच के बाद। तो आई डोंट नो, ये चेल्सी वाले काम इन्होंने शुरू कर दिए कि वर्ल्ड कप के पहले मैच के बाद आप अपना मैनेजर क्यों सैक कर रहे हो, मतलब अगर आपको उसका डाउट थे तो वर्ल्ड कप से पहले आप सैक कर देते वर्ल्ड कप के दौरान। बट देव गॉट रेनार्ड, जो सऊदी अरेबिया का कोच था, फेमसली सऊदी अरेबिया का जो कोच था, जिसने अर्जेंटीना के खिलाफ जो 2-1 मैच जो जीते थे, जिसमें उसकी काफी ज्यादा क्लिप्स भी आए थे कि उसने हाफ टाइम में जो स्पीच वगैरह दी थी। बट वी डू हैव टू कंसिडर द फैक्ट कि अगले दोनों मैच सऊदी अरेबिया हार के वर्ल्ड कप से बाहर भी हुई थी, तो इज नॉट ऑल दैट, ठीक है, वी विल रिमेंबर दैट। टूनिसिया की टीम भी इतनी अच्छी है नहीं। स्वीडन लुक रियली गुड। इजैक और योकेरेस की तो हमने बात कर ली, लेकिन आई थिंक यासीन अयारी की बात करनी चाहिए फ्रॉम ब्राइटन। जो उसने परफॉर्मेंस दी है, जो उसने गोल मारे हैं यार, जो पहला गोल था दैट वाज इनक्रेडिबल यार, जो उसने हाफ वॉली मारी है, हुँ। एब्सोल्युटली बेल्टेड दैट इन। एक मैं बात करूंगा, जो उसने सेलिब्रेशन की हम बात क्योंकि कर रहे हैं, द फैक्ट दैट ही वो रिस्पेक्ट सेलिब्रेशन किया ना यार, ये बड़ी अजीब सी बात है यार। इंटरनेशनल में रिस्पेक्ट सेलिब्रेशन नहीं होनी चाहिए, आई थिंक उसने इसलिए की थी कि उसके अब्बू टुनीजिया से हैं या इस तरीके से कुछ है। यार इंटरनेशनल में आप ये कर रहे हो ना, इट्स टू मच यार, ये हम बहुत वोक फुटबॉल की तरफ हम चलेंगे, गेम्स ठीक है, गेम्स इसे गॉन, वापस ले गेम्स आओ। गॉन। गेम्स गॉन यार, क्या रिस्पेक्ट सेलिब्रेशन कर रहे हो इन अ वर्ल्ड कप, इन अ वर्ल्ड कप में अटर रिस्पेक्ट मोस्ट सेलिब्रेशन नॉनसेंस। कर अडर वो ग्रोसेस भाई। खैर, आ, इस मैच के ऊपर हमने काफी बात कर ली है। जापान और नेदरलैंड्स का मैच, आई थिंक प्रोबब्ली वन ऑफ द मैचेस नहीं, लेकिन वन ऑफ द हाफ्स ऑफ द टूर्नामेंट, जो सेकंड हाफ हुआ है इन दिस मैच, क्योंकि पहला हाफ जो था वो काफी डल था, लेकिन दूसरा हाफ वाज रियली गुड। नेदरलैंड्स को आप लिवरपूल एफसी कह सकते हो, डच पूल एफसी आप कह सकते हो, क्योंकि ग्रावेनबर्ग गेटिंग द असिस्ट, वैन डाइक गेटिंग द गोल। लेकिन गैक्पो जो है ना, ये डच पूल के क्रेडेंशियल्स को काफी पीछे लेके जाता रहता है। पिछले मैच में उसने कोई गोल असिस्ट नहीं मारा। बट आई थिंक ग्रावनबर्ग की मैं बात करूंगा, स्पेशली जापान के, सॉरी नेदरलैंड्स की टीम के बारे में। जापान के बारे में मैंने ज्यादा बात करनी है क्योंकि दे शोड अ लॉट ऑफ फाइट इन दिस मैच एज वेल। नेदरलैंड्स की अगर मैं बात करूं तो ग्रावनबर्ग की बात करूंगा, रियली गुड परफॉर्मेंस। आई थिंक अब तो ये आप सबको पता हो जाना चाहिए कि ग्रावनबर्ग की सबसे अच्छी पोजीशन जो है वो नंबर 8 है, नॉट नंबर 6। बिकॉज ऑन द हाफ टर्न, आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट, दिस माइट बी डिल्यूजनल, लेकिन ऑन द हाफ टर्न ग्रावनबर्ग इज प्रोबब्ली द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, मिडफील्ड में जो हाफ टर्न में मुझे मूव करता है, अजान को ये बात बुरी लगी होगी क्योंकि ये एक नॉन लिवरपूल फैन है, लेकिन ऑन द हाफ टर्न वो जो मूव करता है ना, वो जो प्लेयर को अंदर लाता है और उसको मूव करता है, उससे बेहतर कोई नहीं है इन द वर्ल्ड एट डूइंग दैट। तो आई थिंक being in positions to be able to do that, I think he needs to be able to do that higher up the field, क्योंकि he does that for Liverpool काफी deep, लेकिन आप कह लो higher up the field, beating those players, फिर उसने क्रॉस भी किया। एक बात मैं करूंगा कि ग्रावनबर्ग probably has one of the worst long passes in football। ठीक है, ये बंदा लॉन्ग पास करता ही नहीं है। इसकी अपॉर्चुनिटी हो ना कि यार ये पिंग करे, ये पिंग नहीं करता, ये वापस किसी को शॉर्ट पास कर देता है। ही डज नॉट लाइक टू डू लॉन्ग पासेस। लेकिन उसने क्रॉस किया, आई थिंक उस पे एक अच्छी बात है कि उसने क्रॉसिंग पे भी थोड़ा फोकस किया। वैन डाइक विद एन इनक्रेडिबल हेडर। अजान, अगर वैन डाइक आर्सेनल के लिए खेल रहा होता ना, आर्सेनल ने कोई 4 ट्रबल जीत जाने चाहिए थे, जीत जाने थे। जिस 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 क्वालिटी की उस बंदे की हेडिंग है ना, इनक्रेडिबल। वैन डाइक की, नहीं तू ये क्यों कर रहा है कॉर्नर एफसी, अगर इमेजिन करो आर्सेनल की कॉर्नर एफसी वाली हरकतें एंड वैन डाइक इन दैट टीम, जितने वो गोल मारे यार, वो गोल्डन बूट जीत जाए वैन डाइक तुम लोगों के लिए ऑन ऑन हेडर्स, 11 गोल। यार और आई थिंक, हाँ, इस समय ये जवाब दूंगा, वी विल टॉक अबाउट कॉर्नर्स व्हेन वी विल डिस्कस द ग्रुप ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि उस पे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात होगी कॉर्नर्स के ऊपर। इस गेम में मैं यही कहूंगा जो सबसे सबसे कॉर्नर टेकर में इम्पोर्टेंट। फिर बात होगी ना फिर तो। हाँ, हाँ, ठीक, सब पे बात होगी। ठीक है, देखो उस नहीं, अब इस हाँ, मैच में जो सबसे अच्छा प्लेयर था उसकी बात मेंशन नहीं की, वो समरविल था। समरविल ने जो परफॉर्मेंस दिखाई थी, हाँ, मेरे ख्याल मैं में आ रहा था उस पे, हाँ, गैक्पो ने लेफ्ट विंग पे कुछ प्रोवाइड नहीं किया, ना कोई ड्रिबल करता है वो बंदा, सेफ पासेस हाँ, करता है वो, रिस्क भी नहीं लेता, ये तो अटेम्प्ट भी नहीं करता ड्रिबल। समरवेल इतना यार वो, छोटा था और वो इतना हाँ, इलेक्ट्रिक था वो पूरी गेम में, उसने हाँ, हैवक क्रिएट किया था। जो नेदरलैंड्स का मोस्टली गेम में नजर आया था कि
उन्होंने ऑब्वियसली प्लान यही था कि वो एक साइड को पूरा वो कंजेस्ट कर देंगे और फिर स्विच जब कर रहे थे वो उस समय उनको इतनी स्पेस मिल गई थी, उसे काफ़ी अच्छा या यूटिलाइज़ किया। वो फिनिश भी काफ़ी या अच्छी थी। बाकी वैन डाइक इज़ आर्गुएबली द ग्रेटेस्ट सेंटर बैक वी हैव सीन इन रीसेंट ईयर्स बट खैर हम्म फ्रांस नहीं पे जब रिसेंट आएँगे मैं ईयर्स एक में और तो सेंटर बैक की बात करूँगा, सो लेट्स नॉट गेट रिस इनटू दैट। रिसेंट ईयर्स में तो ये डिबेट है ही नहीं यार। रिसेंट ईयर्स में ही इज द बेस्ट सेंटर बैक वी हैव सीन विदाउट अ डाउट यार। किसको आप लाओगे मतलब रिसेंट Let's ईयर्स get to France versus Senegal, then I will mention वो a ग्रुप player. अभी काफी वो कभी काफी दूर है ग्रुप ठीक है। सलीबा का मैं नाम नहीं सुनना चाहता वैन डाइक के साथ ठीक है ना एज द ग्रेटेस्ट सेंटर बैक वी हैव सीन। यार मतलब ये जितने भी बोलते हैं ना, लाइक इवन इफ यू मेंशन सर्जियो रामोस, भाई प्योर डिफेंडिंग की बात करते हैं ना, भी नो वन इज ऑन वैन डाइक्स लेवल। वो बंदा यहाँ पर है, बाकी सारे यहाँ पर है। यू टॉक अबाउट सलीबा, यू टॉक अबाउट गैब्रियल, भाई they can't lace Van Dijk's boots. Second in the Ballon d'Or against arguably Messi's second या prime. That's not या a easy सही है thing, भाई सीधी सी बात। सही है। That's नहीं, all God. अगर बैलन डोर पे जाना है तो डज रॉड्री हैज अ बिगर लेगेसी देन बुस्केट्स क्योंकि बैलन डोर जीता है। इज रॉड्री अ बेटर प्लेयर देन बुस्केट्स? यार यार देखो अगर आप गंदी बातें ना करो ठीक है प्लीज ठीक है उसका पॉइंट सही था ठीक है। नहीं, इट इज सच अ फ्लॉड न- आर्गुमेंट है। आप एक तो नहीं, वो अगर जीता भी हम नहीं है, सेकंड आया है। मतलब सेकंड में नहीं तो आर्सेनल तो बहुत कुछ जीत गई थी भाई यहाँ नहीं पे। नहीं मैं नहीं इस नहीं आप सेंस तो में नहीं, कह सीधे रहा ही हूँ, जा अदनान रहे हैं। मैं वो इस सेंस में जिसकी बात करें ना, मेसी की सेकंड प्राइम थी भाई, वो वेल एंड हाँ डिजर्व्ड है। वो एग्जैक्टली बंदा अपनी टीम को एग्जैक्टली चैंपियंस लीग की यार सेमीफाइनल में अकेले ले यू गया कैन था भाई। आर्ग्यू दैट ही हैज गॉट द बेस्ट प्राइम ऑफ एनी सेंटर बैक इन दिस ऑल जनरेशन। टाइम। हाँ, ये तो है। लेकिन अब या ये वाला जो वर्जन है वन डाइक का जो मैंने लिवरपूल में देखा इस सीजन, इसे मैं इतना अच्छा नहीं रेट करूंगा। मैं यार कहा he's नहीं मैं आई pushing थिंक 35 का है भाई, मतलब ऑलमोस्ट 35 का, like यस you've got to give him his props. कसम से यार ओवरऑल लेगेसी की जो बात करें ना उसकी वो बैलोंडोर वाली बात अगेन फ्लॉड है। कुछ सीजन में आप नहीं कर सकते कि आपके पास जॉर्जिनियो थर्ड आया था बैलोंडोर में तो आप उसको भी आप इतना करोगे ऊपर। बट आई थिंक द फैक्ट वाज कि वैन डाइक प्रोबब्ली डिजर्व्ड अ बैलोंडोर इन द ईयर व्हिच वाज प्रोबब्ली वन ऑफ मेसीज बेस्ट ईयर्स। हाँ तो वही तो आई यू थिंक आर एग्जैक्टली। सेइंग मेसी ये रॉब्ड हिम ऑफ अ बैलन आई वुडंट से रॉब्ड यार क्योंकि वो सीजन मेसी का बहुत अच्छा था। आई विल से दैट मेसी का बहुत अच्छा यार सीजन था यार। माय वो पॉइंट ओवर हियर इज, मेरा पॉइंट इस पूरे um, सिनेरियो में खाली ये है कि अगर आप हम्म, जॉर्जिनियो को भी देखो या अगर आप रॉड्री को भी देखो जीते हुए, नन ऑफ देम वर अगेंस्ट आर्ग्यूबली मेसी सेकंड प्राइम। सही है, उस एक विनीसियस जूनियर के अगेंस्ट था, एक किसी और के अगेंस्ट था, नोबडी वाज अगेंस्ट लियोनेल मेसी। भाई सीधी सी बात है, व्हेन डाइक डिड व्हाट ही डिड अगेंस्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन 2019 एंड अगेंस्ट लियोनेल मेसी इन 2019, वो मेसी नहीं था भाई, वो बंदा जिन था उस साल। मुझे याद है उसने जो हमारे अगेंस्ट फ्री किक या मारी थी, मुझे आई स्टिल रिमेंबर दैट। यार वो तो बारसा दैट की वाज टीम इतनी फारिग बारसा की टीम थी। मुझे भी याद है दे हैड लाइक अ वॉश्ड सुआरेज दे हैड अ वॉश्ड बुस्केट्स इन देयर ठीक है। इनका जॉर्डी आल्बा अभी तक खेल रहा था ऑल वॉश्ड पूरी टीम वॉश थी। टस्टेगन बिल्कुल फारिग हो गया था तब तक। द फैक्ट दैट दे गॉट टू अ सेमीफाइनल वाज लार्जली ड्यू टू मेसी। तो वो हम बात करें ना कि वैन डाइक की आप कह लो सीजन में स्टिल प्रॉब्ली डिजर्व द बैलन डोर ही वन द यूएफए प्लेयर ऑफ द ईयर वैन डाइक ओवर मेसी। तो आई थिंक वो लेट्स बात करें वैन डाइक की लेगेसी की आई थिंक जो ओवरऑल बात मैं तो वैन डाइक की लेगेसी के ऊपर आया ही नहीं था। मैं तो ये बात कर रहा था कि अगर वो आर्सेनल में खेल रहा होता क्योंकि मैं वैन डाइक की गोल स्कोरिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। 11 गोल मार चुका है वैन डाइक इस सीजन में और 3 असिस्ट कर चुका है एज अ सेंटर बैक व्हिच इज क्वाइट रिमार्केबल क्योंकि हमारी टीम इतनी हाई स्कोरिंग में नहीं थी। प्रॉब्ली आई थिंक हमारा सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर था एक प्रीमियर लीग में एक थर्ड बड़ी हाईएस्ट। एक बड़ी नो यूनिक सी द स्टैट है। पॉइंट इज दैट आई वुड स्टिल प्रेफर गैब्रियल जस्ट फॉर गोल स्कोरिंग एबिलिटी बट दैट्स हाँ जस्ट माय बायस क्योंकि हाँ मैंने सही कह रहे एक हो गैब्रियल को नहीं काफी गाब्रियल ज्यादा प्रेफर अच्छा है गाब्रियल ज्यादा अच्छा है। एक यूनिक हाँ स्टैट है, आई एम प्रीटी श्योर मैंने कहीं देखी थी, आई थिंक तुम लोग को फैक्ट चेक करना पड़ेगा, पर आई थिंक व्हेन डाइक हैड मोर गोल्स एंड असिस्ट रेशियो देन साका दिस सीजन। आई डोंट रिमेंबर, पर ये तुम लोग को नो फैक्ट चेक करना दिस इज पड़ेगा नॉट ट्रू क्योंकि व्हेन दिस डाइक इज ने आई थिंक पता सर्टेनली नॉट ट्रू व्हेन डाइक ने कितने क्यों गोल्स किए थे? ये सही है साका के इतने गोल तो नहीं मारे। यार आई साका रेड साका दिस ने ने नहीं समवेयर, अपने मारे। ख्याल एक से सेकंड वो गोल असिस्ट अ, कौन पर 90 कह रहे हो? नहीं नहीं पर 90 नहीं ओवरऑल। ओवरऑल ओवरऑल। ओवरऑल तो ओए नहीं साका के नहीं कोई नहीं मैं 18 नहीं, 18 18 नहीं है। ये फैक्ट चेक करना पड़ेगा तुम लोग को, आई एम नॉट श्योर, मैंने कहीं पढ़ा था देयर वाज सम स्टैट कंपेयर्ड विद साका, पर या दैट्स अबाउट इट। व्हेन डाइक, क्योंकि व्हेन ये डाइक मैं जो है चेक ना, कर लेता हूँ हाँ प्रीमियर लीग में तो ज्यादा है उसके साका के ज्यादा है। नॉट बाय अ लॉट लेकिन ज्यादा है। लाइक उसके 12 जी है और आई थिंक वैन डाइक की कोई 8 जी है इस तरीके से कुछ है वन द या 9 सेंटर जी है। बैक, एक सेंटर बैक और एक ऐसा राइट विंग है जिसको सलाह से कंपेयर यार करते हैं, देखो बाय द वे बात इन पता इज मुझे क्या है बात पता राइट क्या है विंग इन इज प्राइम we were प्राइम talking एग्जैक्टली। एज about में। we were talking about Netherlands versus Japan. We were talking about goal scoring ability of center back.
the fact that you put हम्म। Saka in this debate shows कि वो कितना बड़ा player है. Because when you pick your players, आप बात करते हो उन players के ऊपर. वैसे बात You're तो gonna सही है bring कि the Messi and हमने Ronaldo पहले in every debate. हमने पहले वैन डाइक को मेसी से कंपेयर किया और उसके बाद हम साका से कंपेयर कर रहे हैं, तो अब आप देख लो इन द सेम कन्वर्सेशन ये बात शायद इतनी दूर नहीं है जो साका मेसी वाली बातें करते हैं लोग। बट आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट नेदरलैंड्स वेरी बोरिंग टीम, ठीक है, आई विल से दैट। पूरी आर्ने स्लॉट वाली लिवरपूल वाली फीलिंग आती है इनसे। आई थिंक ये नेदरलैंड्स के डीएनए में है शायद गंदी फुटबॉल खेलना। रोनाल्ड कुमन तो यार जिस तरीके की फुटबॉल खेलता है ना, मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता नेदरलैंड्स को देखने को। मैं तो काफी इनको सपोर्ट भी करता रहा हूँ कि यार वैन डाइक है और भी लिवरपूल के प्लेयर्स अक्सर ही होते हैं इनकी टीम में, बट इसकी फुटबॉल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है, समरविल दो आई विल से अटैकिंग क्वालिटी काफी कम थी नेदरलैंड्स की, अगर आप देखो उनकी डेप्थ अगर आप देखो, लेकिन समरविल हैज शोन अप एज समवन हु कैन बी रियली गुड फॉर देम। डिपाई ऑब्वियसली अब बुड्ढा हो गया है, मालन को उन्होंने खिलाया तो है, ही वाजंट रियली दैट गुड इन दिस गेम। उसके अलावा ब्रॉबी को कितने चांसेस देते हैं, दैट्स गोइंग टू बी समथिंग लुक आउट फॉर। गैकपो नीड्स लेकिन टू आपको ये परफॉर्म। भी फैक्टर इन करना पड़ेगा, नेदरलैंड्स की इतनी स्क्वाड डेप्थ है भी नहीं, तो ऑफ या द बेंच इतने अच्छे अटैकिंग डिफेंसिवली ऑप्शन नहीं. होगी, डिफेंसिवली होगी, अटैक में आई नहीं है. थिंक अटैक में नहीं है। मिडफील्ड में भी मतलब होगी लेकिन अटैक में नहीं है। वाउट वेरकोस को ला रहे हो फाइनल 10 मिनट्स में, वो कुछ स्पार्क क्रिएट करे तो यार वैसे उसने जिस मोमेंट पे गोल मारा हुआ है ना, उस मोमेंट में बहुत कम स्ट्राइकर ही गोल मारते हैं। उसने पता नहीं कोई 96 मिनट में उसने गोल मारा था अर्जेंटीना के खिलाफ इन हाँ, अ वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल। तो उसको इतना हेट नहीं करना चाहिए यार वोट वेगस को। बट आई थिंक जापान की बात करनी चाहिए। जापान, आई मीन जापान इज जस्ट सच अ लवली टीम टू हैव इन अ वर्ल्ड कप। मतलब जो वो आप कह लो एक इमोशन डालती है ना, जो आई थिंक एक बंदे ने बड़े एक मजे का क्लिप बनाया हुआ था कि द एवरेज हाइट इन जापान इज 5'7" एंड द एवरेज हाइट इन नेदरलैंड्स इज 6 फुट। दैट पता नहीं किसने गोल मारा था, मुझे नाम एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन ही हैड नो चांस ऑफ विनिंग दैट हेडर एंड स्कोरिंग दैट इक्वलाइजर, लेकिन ही डिड दैट। आई थिंक वैन डाइक के खिलाफ उसने लीप किया था एंड ही स्कोर्ड दैट हेडर। आई वुड से काफी आप कह लो सस्पेक्ट गोल कीपिंग थी, लेकिन द फैक्ट दैट दे स्कोर्ड अ हेडर टू इक्वलाइज द गेम, आई थिंक ये काफी रिमार्केबल चीज है। जापान अगेन सैमुराई कंट्री, दे ऑलवेज शो फाइट इन दीज टूर्नामेंट्स। नेदरलैंड्स के खिलाफ दे वेंट डाउन अ गोल 2 times, they managed to come back two एक times. और यहाँ पे पॉइंट भी है जापान के रिगार्डिंग के, मतलब वी डोंट हैव टू हम्म, फॉरगेट द फैक्ट कि एंडो भी इंजर्ड है, मिनामिनो भी इंजर्ड है, yeah, आपका मिटोमा भी इंजर्ड है, तो लाइक उनके मेन exactly. प्लेयर्स इंजर्ड है एंड दे आर स्टिल पुटिंग अप अ Yeah, फाइट अगेंस्ट अ टीम लाइक नेदरलैंड्स। तो लाइक मैट yeah. प्रॉप टू जापान, मतलब बहुत इंसेन फुटबॉल खेल रहा है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि दिस अ लॉट ऑफ फाइट, जब भी जापान खेलता है ना टूर्नामेंट्स में, दिस अ लॉट ऑफ फाइट। देखो पिछले वर्ल्ड कप में इन्होंने स्पेन को हरा के वो नॉकआउट्स में गए थे। दैट जस्ट गोज टू शो कि कितनी इनके अंदर फाइट है। दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टैलेंटेड प्लेयर्स। मतलब आई थिंक सुजुकी इन गोल, ही पुट इन अ रियली गुड परफॉर्मेंस एज वेल। हम्म। फिर कुबो की बात मैं नाकामुरा. करूंगा, नाकामोरा वाज रियली गुड यार, काइटो नाकामोरा फ्रॉम लेफ्ट विंग बैक, द परफॉर्मेंस दैट ही गेव, आई विल से देयर क्वालिटी इज नॉट एज गुड, क्योंकि जुल्किफल ने भी बात की है कि उनके कुछ प्लेयर्स मिसिंग हैं, मेजर प्लेयर्स मिसिंग हैं, एंडो, मिनामिनो एंड अभी कुबो का भी है कि वो शायद वो मेरे ख्याल में क्योंकि थोड़ा स्ट्रगल करते हुए गया था जब सब हुआ था, या तो उसका भी. अब ये जो प्लेयर्स हैं, 3-4 प्लेयर्स, दीज आर प्रोबब्ली जापान्स बेस्ट प्लेयर्स। तो हम्म. अगेन उनके ना होते हुए भी नेदरलैंड्स के खिलाफ ड्रॉ करना जस्ट गोज टू शो। एंड जापान इज जस्ट वन ऑफ दोस टीम्स दैट आई थिंक नो वन हेट्स जापान। किसी भी बंदे की कोई भी हेट्रेड नहीं होगी जापान के खिलाफ। वी ऑल वांट जापान टू डू वेल एंड राइटली सो। मतलब जो उन्होंने फाइट दिखाई है इस मैच के अंदर, दे हैव टू बी गिवन द प्रॉप्स। अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक इस ग्रुप में से आई सी जापान, नेदरलैंड्स एंड स्वीडन ऑल गोइंग थ्रू। इस ग्रुप में से मेरे ख्याल से एक थर्ड प्लेस टीम जाएगी, लुकिंग एट द We have क्वालिटी to ऑफ दीज talk थ्री about टीम्स। the Japan manager here as well. बट कर बात फिर जापान मैनेजर के हाँ, बारे में मैं तूने बात अच्छा करनी है। मुझे लगा तू करने लगा है. नहीं मैं नहीं कर पॉज़ कर। ले लिया. यार वो उसने एक तो वैसे भी मेरे ख्याल में जो उसका स्ट्रक्चर था ना डिफेंसिवली, और उसने वो जो ट्रांजिशन वाला स्ट्रेटजी या यूज़ की थी, इवन दो उनके पास मेरे ख्याल में इतने अच्छे प्लेयर्स हैं नेदरलैंड्स के पास कि वो अच्छा कर लें डिफेंड, लेकिन वो फिर भी ट्रांजिशन उनकी कंट्रोल नहीं कर पाए. ऊपर से या जो जापानीज अटैकर है ना, उनकी बेस्ट एबिलिटी वो कैरी बहुत अच्छा करते हैं, तो वो आपको ट्रांजिशन में भी नजर आई थी. और उसके मैनेजर ने, अब पता नहीं, ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा ये नंबर्स का क्या मतलब है, या 3 4 5, लेकिन जैसे ही कि कुछ ना कुछ तो वैसे के ड्रॉ निकाल लिया था उसने. यार मैंने कहीं पे देखा था कि वो शायद इतना ये बता रहा था कि कितना टाइम रह गया है, लेकिन ये बात सेंस नहीं बनती। वो ये क्यों बता रहा है कितना टाइम रह गया है? नहीं मतलब ये इतनी नहीं बड़ी होगा फिर. जो क्लॉक लगाई हुई है, इतनी बड़ी स्क्रीन लगाई हुई है, उसमें आप देख लो। आपने जी ये बोर्ड निकाल के देख रहे हैं। बट आई थिंक जापान आर ऑलवेज अ वेरी, आप कह लो, अनऑर्थोडॉक्स फुटबॉलिंग टीम।
तो उनकी कोई भी टैक्टिक जो है ना, ये जैसे बोर्ड पे नंबर लिख रहे हैं, इट वर्क्स। ठीक है, दे बीट दीज बिग टीम्स, दे माइट इवन बीट स्वीडन। ठीक है, दे प्रॉब्ली विल ड्रॉ टू ट्यूनीशिया एंड बीट स्वीडन। ये मुझे नजर आ रहा है कि ऐसा होगा। ठीक है, पिछले टूर्नामेंट में भी आई थिंक इनका कोस्टा रिका के साथ ड्रॉ हुआ था और इन्हें स्पेन को हरा दिया था। तो और जर्मनी को भी हरा दिया था, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट एज वेल। तो आई थिंक अ लॉट टू टॉक अबाउट इन दिस ग्रुप। एक काफी अच्छा ग्रुप है, काफी कंपेटिटिव ग्रुप होना तो चाहिए। आई थिंक इट्स गोइंग टू, अगर इस टीम में से थर्ड प्लेस टीम नहीं निकलती तो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट सरप्राइजेस के, बिगेस्ट सरप्राइजेस नहीं आप कह लो, लेकिन आप कह लो बिगेस्ट मिसेस इन द नॉकआउट्स की कौन सी टीम नहीं गई नॉकआउट में, क्योंकि जापान, स्वीडन एंड नेदरलैंड्स, ऑल थ्री टीम्स शुड बी मेकिंग द राउंड ऑफ 32 ऑफ द वर्ल्ड कप। बट मूविंग फ्रॉम दिस ग्रुप, वी हैव ग्रुप जी, अनदर ग्रुप जहाँ पे चारों टीमों ने ड्रॉ किया है। 1 पॉइंट अक्रॉस द बोर्ड। वी हैव न्यूजीलैंड, ईरान, बेल्जियम एंड इजिप्ट। पहले मैं बेल्जियम और इजिप्ट के बारे में बात करूंगा। बेल्जियम ने अपनी गोल्डन जनरेशन में तो कुछ नहीं किया, तो अब वो क्या ही कर लेंगे, ये तो मैं ही सोचता हूँ उनके बारे में, क्योंकि अब तो उनके पास वो प्लेयर भी नहीं रहे। टॉमस मूनियर, इन बिग 2026 टॉमस मूनियर इज योर स्टार्टिंग राइट बैक। टिमोथी कास्टानिया इज योर स्टार्टिंग लेफ्ट बैक। ठीक है, देर आर वेरी बिग कंसर्न्स। रोमेलू लुकाकू नीड्स टू कम ऑफ फ्रॉम द बेंच, ठीक है, टू गेट यू समथिंग। तो अगेन बेल्जियम डज नॉट सीम लाइक अ ग्रेट साइड इन माय आईज इस वर्ल्ड कप में भी। और आई थिंक लोगों ने काफी इस दफा तो बेल्जियम के साथ कोई एस्पिरेशंस भी नहीं जोड़ी लोगों ने कि यार ये कुछ करेगी। पहले लोगों ने काफी 2018 तक तो लोगों ने रखा है ना कि यार बेल्जियम क्या पता कुछ कर जाए, लेकिन आप लोगों ने एस्पिरेशन लगाना भी छोड़ दिया है। दे डू हैव सम गुड प्लेयर्स लाइक डोकू, लाइक ओनाना, लाइक टीलेमंस। आई थिंक दैट मिडफील्ड जो डबल पिवट, आई थिंक दैट्स प्रोबब्ली द हाईलाइट। या De Bruyne को ऐड कर लो तो मिडफील्ड इन जनरल इज द हाईलाइट ऑफ दिस टीम अलोंगसाइड डोकू। But apart from that, there's not much in this Belgium side, and that is why they drew to Egypt. Egypt historically have been a team who've been great in Africa, लेकिन कभी वर्ल्ड कप में वो परफॉर्म नहीं कर पाए। वर्ल्ड कप के लिए परफॉर्म भी नहीं कर पाए और क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। अगर तुम लोगों को पता हो, जो इजिप्ट की गोल्डन जनरेशन जो थी 2000 2000s वाली जो गोल्डन जनरेशन थी, विच इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट अफ्रीकन टीम्स ऑफ ऑल टाइम, दे डिड नॉट मेक वर्ल्ड कप्स कंसेक्यूटिव ईयर्स में। 2006 का वर्ल्ड कप और 2010 का वर्ल्ड कप। आई थिंक इस पे काफी वो इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है अल्जीरिया और इजिप्ट की। अल्जीरिया ने इनको जो है क्वालिफायर्स में बाहर कर दिया था। दैट वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट अफ्रीकन टीम जो कभी क्वालिफाई नहीं कर पाई। 2018 में इसलिए जब इन्होंने क्वालिफाई किया था तो वो सारी इमोशंस हमें नजर आई थी कि सारे पागल हो रहे हैं, जो साला ने वो पेनल्टी मारी थी टू क्वालिफाई इजिप्ट इन द वर्ल्ड कप, लेकिन वर्ल्ड कप में अगेन कुछ नहीं कर पाए। दे स्कोर्ड अ सॉलिटरी गोल अगेंस्ट सऊदी अरेबिया, आई थिंक, जो पेनल्टी मारी थी साला ने। Apart from that, they couldn't score a goal. The fact that they've got a point here is big. जो गोल मारा था, I'm forgetting that guy's name, लेकिन साला ने assist किया था। I'm gonna look up the name of the guy जिसने गोल मारा था, क्योंकि he was probably one of the star players. Iman Ashur, yes, Imam Ashur, sorry. He was probably the man of the match. Man of the match in the sense, man of the match तो था ही, लेकिन probably he was the standout player in this match. जो गोल मारा, really good goal. Egypt की team is, आप कह लो, not that great in terms of star quality. You have Marmoush and you have Salah. Marmoush looked pretty bad in this match. Again, he does better when he is, surrounded with a striker. But again, Marmoush से expectations लगानी पड़ेगी इजिप्ट को if they want to go far in this World Cup. साला की मैं बात करूंगा, the fact that the guy is still washed, लेकिन he is still pushing. ठीक है, still getting assist for Egypt. एक नया रोल नजर आया साला के लिए. He was playing much more inverted for Egypt. ठीक है, इन दैट कैम पोजीशन खेल रहा था वो तकरीबन, गेटिंग पासेस इनटू द, हमें नजर आया ना रिसेंट ईयर्स में कि साला की शूटिंग एंड पेस एंड ड्रिबलिंग आप कह लो डिटीरियरेट हुई है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन his passing is probably gotten better year by year. तो I think that is one thing that was really highlighted in this match as well. भी तेरी तरफ आऊंगा, साला के ऊपर मैं थॉट्स लूंगा और इजिप्ट बेल्जियम दोनों के ऊपर थॉट्स लूंगा। दोनों टीम की क्या होप्स तुझे नजर आती हैं इस वर्ल्ड कप में? यार डिफेंसिवली और जो एक काउंटर अटैक का थ्रेट था तो वो इजिप्ट के पास था। डिफेंसिवली भी हमने देखा कि भाई जेरेमी डोकू के ऊपर उन्होंने 2 बंदे, पता नहीं मुझे नाम नहीं पता इनके, पर वो 2 बंदे बिल्कुल चंबड़ हो गए थे। अब डोकू जिस मुझे तरह भी नहीं पता। परफॉर्मेंस दे रहा था आपकी प्रीमियर लीग में, अब अगर आप किसी को बोलो कि यार इजिप्ट के खिलाफ इनका मैच है और ये क्या करेगा, तो दे वुड से कि यार कुछ ज़्यादा ही कर लेगा। बट अगेन उनकी हाँ। डिफेंसिव वो इतनी अच्छी थी। हम्म। और फिर आपका जो साला जिस पोज़ीशन के ऊपर खेल रहा है, जो कि लिवरपूल में इतना नहीं था खैर, बट यू कुड सी कि साला भी लेफ्ट और राइट पिच के दोनों साइड से खेल रहा था। ये व्हिच वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्या? डिफेंसिवली भी अच्छे थे और अटैकिंग वाइज़ भी थे। तो काफ़ी अच्छी कॉम्पैक्ट टीम है। आई थिंक दे कैन डू वेल। हम्म।
आई थिंक मूविंग ऑन फ्रॉम दिस मैच, ईरान न्यूजीलैंड का मैच जो ऑन पेपर डिड नॉट लुक गुड, लेकिन इट वाज अगेन प्रोबेबली वन ऑफ द मैचेस ऑफ द टूर्नामेंट, ईरान और न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ है। सबसे पहले मैं न्यूजीलैंड के बारे में बात करूंगा, क्योंकि ईरान के ऊपर थोड़ी सी प्रोलॉन्ग्ड और पॉलिटिकल बात मैंने करनी है, इसलिए मैं पहले न्यूजीलैंड के बारे में बात करूंगा। न्यूजीलैंड के स्ट्राइकर के बारे में बात करूंगा, क्रिस वुड। ब्रो इज जस्ट डिफरेंट। जिस तरीके का होल्डर प्ले किया है क्रिस वुड ने इस मैच के अंदर, दोनों गोल्स के लिए दोनों गोल के लिए जो होल्डर प्ले किया, लॉन्ग बॉल इनटू हिम। ईरान की आप कह लो एक डिफेंसिव टेक्निक भी है, दे आर रियली गुड डिफेंसिवली, काफी आप कह लो डिफेंसिव उनकी अप्रोच होती है ईरान की टीम की। एंड व्हाट दे डू इज दे डोंट रियली प्रेस द फॉरवर्ड्स, ठीक है, तो वो बैक ऑफ करते हैं अटैकर से एंड दे डिफेंड लाइक दैट। अब मसला क्या था विद क्रिस वुड बीइंग एन इनक्रेडिबल, ठीक है, होल्ड अप प्ले स्ट्राइकर, व्हाट ही डिड, ही कुड रियली लाइक ब्रिंग द बॉल डाउन, ही कुड गिव इट लेट ऑफ एंड ही कुड गेट असिस्ट लाइक दैट। तो अगेन लेकिन इसमें आपको ईरान की दूसरी साइड ऑफ प्ले भी नजर आई थी, कि ईरान ने फिर अटैकिंग फुटबॉल जिसने 2 गोल भी मारे हैं। न्यूजीलैंड के ऊपर मैं थोड़ा सा और बात कर लूंगा। आई थिंक न्यूजीलैंड इज ऑलवेज वन ऑफ दोस टीम्स दैट आर इन द वर्ल्ड कप, क्योंकि ओशनिया से अब कौन सी और टीम ही आ सकती है, न्यूजीलैंड को आना ही पड़ता है, ठीक है, उनके क्वालिफायर में से उनको आई थिंक रीजनल क्वालिफायर खेलना पड़ता है, इसकी वजह से वो आते हैं। लेकिन अगेन न्यूजीलैंड लुक्ड गुड। इस ग्रुप में प्रॉब्लली मुझे नहीं नजर आता कि न्यूजीलैंड एक और पॉइंट निकालती है, इजिप्ट और बेल्जियम दोनों से हारती हुई नजर आएगी, लेकिन दिस वाज अ रियली गुड पॉइंट फॉर देम। क्रिस वुड अगेन न्यूजीलैंड का स्टार प्लेयर है, एंड ही वाज रियली गुड इन दिस मैच गेटिंग द असिस्ट। ईरान के ऊपर मैं आऊंगा, पॉलिटिकल बात भी है, लेकिन फुटबॉलिंग बात तो मैंने कर ली है उनके डिफेंसिव के बारे में, कि उनकी डिफेंसिव अप्रोच ये होती है कि वो बैक ऑफ करते हैं, तो दे सिट बैक एंड ठीक है, दे लेट द अदर अटैक कम टू देम, जो वर्क भी करती है, लेकिन अगेंस्ट मोस्ट आप कह लो फ्री फ्लोइंग टीम वो वर्क करेगी। लेकिन न्यूजीलैंड इज नॉट अ फ्री फ्लोइंग टीम, वो एक आप कह लो स्ट्राइकर को लॉन्ग बॉल देने वाली टीम है, स्ट्राइकर विद वेरी गुड होल्डर प्ले एज वेल इन क्रिस वुड। तो इट काइंड ऑफ बैकफायर्ड, लेकिन फिर अटैकिंग फुटबॉल जो नजर आई ईरान की तरफ से, स्कोरिंग द 2 गोल्स वाज रियली नाइस। अब पॉलिटिकल बात जो मैंने करी थी वो यही बात करी थी कि आफ्टर दिस मैच ईरान की जो टीम थी दे वर टोल्ड टू फ्लाई ऑफ स्ट्रेट अवे। ऑब्वियसली उनकी जो बेस है, आई थिंक मेक्सिको में उनकी बेस है या कनाडा में उसकी बेस, आई थिंक मेक्सिको में उनकी बेस है, दे आर या आई डोंट नो, इन दोनों में से एक जगह पर उनकी बेस है जहाँ मेरे को फ्लाई करना पड़ा था। I just want to say that this is मेक्सिको में। very poor these are very poor logistical conditions for any team in the World Cup, कि यार अब मैच खेल रहे हो उसके डायरेक्ट बाद ही आपने फ्लाई करना है एंड यू हैव टू गो टू मैक्सिको। आई नो इट इतनी लंबी फ्लाइट नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनको जी अमेरिका से वापस ईरान जाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी यार एक फ्लाइट तो है ना, मतलब आपकी एक नॉर्मल जो अप्रोच होती है, क्या अब उनको फ्लाई इन करना है हर मैच से पहले, फ्लाई आउट करना है हर मैच के बाद। अगेन रीजंस फॉर दैट, आई थिंक इस वर्ल्ड कप हाईलाइट भी हुआ है इस चीज़ों से, ये जो ईरान के खिलाफ भी हुआ है या काफ़ी आपके पास और भी प्लेयर्स के खिलाफ हुआ है। आई थिंक इराक के एक प्लेयर का वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, कि वो वर्ल्ड कप में खेल रहा है और उसका एक वीज़ा एक्सपायर होने वाला है। ये मतलब कितनी अजीब सी बात नहीं है कि एक प्लेयर वर्ल्ड कप खेलने आ रहा है इन योर कंट्री, ही इज प्लेइंग द फुटबॉल वर्ल्ड कप, द बिगेस्ट स्पोर्टिंग टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड, वो एक टीम का हिस्सा है और उसका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है। तो अब पता नहीं वो कैसे होगा, अब उसको इमेजिन उसको गेम वीज़ा ही ना जीतने दे की वीज़ा और एक्सपायर उसके एक होगा और वो आइस वाले आएँगे फिर फुटबॉल ग्राउंड को चेज़ करने। मैच के दौरान। यार और एक और मजे की बात बताऊं, मैं ये जो पोस्ट आ रहे थे ना इन चीजों के बारे में, इराक के प्लेयर के बारे में और ईरान के बारे में, तो नीचे ना मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, तो नीचे ना कुछ अमेरिकन लोग कह रहे थे कि बहुत अच्छी बात है, कीप देम आउट, कीप देम आउट, के लोगों को तो कंट्री में आना ही नहीं चाहिए, इनको तो वीजा दे ही नहीं चाहिए ना फर्स्ट प्लेस। तो एक मुझे आयरॉनिक बात नजर आई थी कि यूएसए में इतने इमिग्रेंट्स हैं, ठीक है, आप देखो उनकी जो पॉपुलेशन है वो सारी ही बाहर के लोग ही हैं, ठीक है, उनकी हम्म सारी पॉपुलेशन बाहर के लोग हैं, तो ये उनकी तरफ से ये बात करना कि कीप देम आउट और इनको अपने मुल्क में आने ना दो, ये बड़ी वैसे हिपोक्रिटिकल बात है। मतलब कुछ मैक्सिकन लोग कह रहे थे, तो मैक्सिकन अमेरिकन जो उधर माइग्रेट करी जाते हैं, वो कह रहे थे कि कीप देम आउट। भाई कीप देम आउट में तो आप भी बाहर हो जाओगे, तो मतलब ये कोई सेंस बनती नहीं है इनकी हिपोक्रेसी के, जो उन्होंने ऑब्वियसली रेफरी के साथ किया, सोमालियन रेफरी के, और उसके ऊपर फिर ये अजीब सी एविडेंस दे देते हैं कि नहीं यार इसका ना लिंक है कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और इसलिए इसको हम अंदर नहीं आने। ओ भाई वो फुटबॉल प्लेयर है, वो इराक के लिए खेलता है, उसका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक कैसे है, मतलब ये आप क्या बात कर रहे हो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक है, अगेन मेक्स नो सेंस। सोमालियन रेफरी को भी, ही इज प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट रेफरीज इन द वर्ल्ड, बेस्ट रेफरी इन अफ्रीका, उसको उन्होंने वर्ल्ड कप नहीं खेलने दिया। तो आई थिंक ये इस वर्ल्ड कप के ऊपर एक हाईलाइट बनी रही है और काफी डिसअपॉइंटिंग बात है। इसका बात को मैं थोड़ा एक्सटेंड करूंगा, और मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं हिपोक्रेसी तो इसे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। इंडोनेशिया में जब अंडर 20 कोई वर्ल्ड कप हो रहा था, आई थिंक कोई टूर्नामेंट हो रही थी, एशियन कप हो रहा था, क्या हो रहा था, आई एम नॉट श्योर, उसमें इसराइल ने क्वालिफाई करना था, तो इंडोनेशिया ने कहा था वी आर नॉट गोना लेट द टीम कम इन, ठीक है, हम इसराइल को इधर खेलने नहीं देने देंगे, खेलने नहीं आने देंगे, ठीक है।
तो इस बात पे फीफा ने होस्टिंग उनसे छीन ली थी, यार इंडोनेशिया जो है वो टूर्नामेंट होस्ट नहीं करेगी। लेकिन अब जब यूएसए ऐसी हरकतें कर रहा है, तो फीफा कह रहा है हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब जब भी सवाल हो रहा है ना इन्फेंटिनो से कि यार इन्फेंटिनो ये भाई आपका क्या हो रहा है वर्ल्ड कप में, तो वो कहते हैं वी आर चिल, वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग। ठीक है, अब कुछ चीजें हम कर नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरी पूरी, ठीक है, हम बातें करें, हम दोनों पार्टीज को आप कह लो सेटिस्फाई करें। तो बहुत हिपोक्रिटिकल बात है। अगर यूएसए की जगह पे यहाँ पे फिर से इंडोनेशिया होता ना और वो इस तरह की हरकतें कर रहा था, इन्होंने वर्ल्ड कप छीन लेना था उनसे। लेकिन बिकॉज इट्स यूएसए एंड बिकॉज इट इज बिग ट्रम्प, ठीक है, बिग ट्रम्प के बारे में इतनी मैं बातें नहीं करूंगा, क्योंकि इवन दो इन पाकिस्तान, आपका पाकिस्तान में थ्रेट्स भी है। पाकिस्तान में भी थ्रेट है बिग ट्रम्प का। तो इसलिए मैं बिग डोनाल्ड का, तो इसलिए मैं और पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा। बट आई थिंक ये काफी आप कह लो एक सावर टेस्ट रहा है इस वर्ल्ड कप में, बिकॉज द वर्ल्ड कप हैज बीन इनक्रेडिबल। ठीक है ना, एज इट ऑलवेज इज। ठीक है, वर्ल्ड कप आता है, द फुटबॉल दैट वी सीन इज रियली गुड। लेकिन इन ये चीजें होती हैं, यार यू मैं नो, दे जो ना, डोंट रियली लीव अ मैं गुड। हाँ एक एक बात करूंगा, मतलब बहुत ही जो है ना आउट ऑफ हाँ पॉकेट चीजें भी हुई हैं, जिस तरह लाइक पोस्ट मैच के बाद जो भी न्यूज़ वगैरह आती है, इस तरह इंग्लैंड वाले लोगों के जूते चड़ियां पता नहीं क्या क्या चोरी हो गया, लाइक आई आई थिंक यू हाँ सॉ दैट न्यूज़। फिर उसके बाद जर्मनी के कैंप के अंदर हाँ। सांप निकल आया है। तो मैंने कहा कि लाइक मतलब अगर आप इस 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 लेवल के प्लेयर्स को अगर आप बुला रहे हो, तो आप एटलीस्ट यूएसए Yeah, जैसी जगह पे, वन ऑफ द बिगेस्ट, yeah, मतलब इफ नॉट द बिगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इकोनॉमी वाइज, एवरीथिंग वाइज, अगर आपको कुछ लाइक yeah, सेटलमेंट अच्छा होना चाहिए कि आप जाके लाहौर में तो mm, नहीं मैच कर रहे हैं ना, आप मेक्सिको में कर रहे yeah, हो, आप अपना कनाडा में मैच कर रहे हो, यूएसए में मैच कर रहे हो। तो लाइक आई थिंक थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सिस्टम इनको अकॉर्डिंगली करना चाहिए। मतलब इट्स नॉट फेयर कि इंग्लैंड जैसी टीम के लोगों के आगे जूते चोरी हो रहे हैं, मतलब दैट्स जस्ट mm. मतलब ये चीज अगर कोई हो रही हो ना, कोई वजीरिस्तान में मैच हो रहा हो फीफा हाँ वर्ल्ड कप का और ऐसी कोई चीज हो रही हो, ये यूएसए में मैच हो रहा है, ठीक है, और उधर ऐसी चीज हो रही है। यार एक वो पता नहीं कौन है, बिल्कुल ही आप कह लो ऑफ टॉपिक बात है, लेकिन एक पता नहीं सिंध का मिनिस्टर है ये क्या है, ये उसने हाँ, कहा वो था कह रहे थे कि आपके अगर हम लियारी में बहुत प्यारा स्टेडियम है, इधर आके रहोगे आप। हम्म, कहते कि अगर हमें मौका मिले तो हमारे पास तो स्टेडियम है लियारी में, हम उधर वर्ल्ड कप होस्ट करा लेंगे। मैं कहा यार हम इतने अच्छा, मासूम लोग हैं, इतने एक मासूम सेकंड, लोग हैं कि स्टेडियम की हालत को भी छोड़ दो। मैं कहता हूँ स्टेडियम से जो बस जाएगी वो खड्डों से गुजर के जब जाएगी, तो आपको क्या लगता है कोई टीम आना चाहेगी यहाँ पे? यार लियारी का एक स्टेडियम है, और लियारी का स्टेडियम छोटा सा स्टेडियम है, कोई 10,000 सीटर भी नहीं होगा वो, उससे छोटा। और वो कह रहा है इधर वर्ल्ड कप करा देते हैं हम, लॉजिस्टिक्स होटल वगैरह सब छोड़ो, इधर हम वर्ल्ड कप करा रहे हैं, इधर दुनिया के सबसे अच्छे फुटबॉलर आ रहे हैं। अभी यार मैं वो देख रहा था ये किसी ऑब्वियसली देखो मैच से ना, पहले वो वो पता नहीं होता ना लोगों को, मतलब बड़े बड़े बोलो। पॉलिटिशियंस हैं, कोई हाँ फुटबॉल आईक्यू वगैरह होता नहीं है, तो वो तो कहते हैं यार स्टेडियम एक है तो वर्ल्ड कप हम्म, करा लेते हैं। अब वर्ल्ड कप अगर एक सिंगल हम्म, होस्टिंग नेशन है, तो भाई आपको कोई 20-30 स्टेडियम्स चाहिए होंगे, ठीक है, टू अकोमोडेट ऑल 60 प्लस yeah, नेशंस जो भी खेल रहे हैं। लाइक आपका एक सिर्फ जिन्ना स्टेडियम और लियारी स्टेडियम में आप फुटबॉल के वर्ल्ड कप इतने नहीं तो करा हमारे सकते। क्रिकेट में नहीं है। इट्स नॉट लाइक आईसीसी yeah, चैंपियंस ट्रॉफी की आप कराची और पिंडी में बस मैचेस रखो और आपका वही हो गया। तो खैर, हाँ। अ, उसके अलावा और भी यार हम यार इतने ने वो चीज़ हम देखी नहीं थी। इतने अपनी वो हाँ, बोलो बोलो। कंटिन्यू करो। हाँ मैं कह रहा हूँ कि हम इतने वो कह रहे हैं ना रियलिटी से हम इन टच पे बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल आउट ऑफ टच है, कि हमारे लोगों को लगता है कि उस लियारी स्टेडियम में एक वर्ल्ड कप का मैच हो सकता है। ओ यार उधर उधर पाकिस्तान का मैच नहीं हो सकता, आप वर्ल्ड कप का मैच कह रहे हो। मतलब अभी वो मैच से पहले विजुअल जैसे आ रहे होते हैं कि वो दिखा रहे होते हैं स्टेडियम के बाहर लोग आ रहे हैं। ओ भाई लियारी के स्टेडियम के बाहर तो जगह ही नहीं होगी इतने लोगों की। आप सोचो कितना रश बन जाएगा, पूरा कराची बंद हो जाएगा उधर कोई वर्ल्ड कप का मैच हो रहा हो। तो हमारे क्रिकेट के स्टेडियम के इतने बुरे हालात है, तो आई थिंक फीफा वर्ल्ड कप तो दूर की बात, आपको नहीं क्रिकेट यार, वर्ल्ड कप वैसे नहीं भी मिलता। आपको कोई चैंपियंस प्लेयर ट्रॉफी गटर मिली में है। गिर गया फिर क्या करेंगे? वही यहाँ पे तो वैसे अलग मसले हैं ना। आपको चैंपियंस ट्रॉफी मिली है, उसके अंदर आपकी टीम के 2 मैच होम में हुए, 2 मैच दुबई में हुए, तो ये आपकी होस्टिंग वाली जो है ना, जो आपके एस्पिरेशंस है, वो इधर ही खत्म हो जाते हैं। और दूसरी बात, सिंध में कोई भी इंटरनेशनल टीम आ रही है ना, सिंध में आप कह लो मेन कराची के अलावा सिंध में कहीं पे कोई इंटरनेशनल टीम आ रही है ना, तो वो उनके लिए बड़े खतरनाक बात हो सकती है, क्योंकि उनकी सेफ्टी और उनकी चीजों की सेफ्टी कोई नहीं ले सकता। यहाँ पे एक सिंध से बंदा है अभी, लेकिन वो कराची से है, तो आई थिंक कराची को मैं निकाल के बात कर रहा हूँ। थोड़ा अंदरून कराची और अंदरून सिंध की मैं बात कर रहा हूँ, उधर किसी तरह का मैच नहीं हो सकता, ठीक है, उधर यार उधर मतलब सिर्फ तुम पाकिस्तानी लोग जा सकते हैं। ये बात देखो, मतलब अगर अब तुम देखो भी, अगर ब्राजीलियन प्लेयर्स हैं, फ्रेंच प्लेयर्स हैं, सही है, तुम देखो डेम्बेले टाइम स्क्वायर में जाके पोस्ट कर रहा है, विनीशियस टाइम स्क्वायर पे जाके पोस्ट कर रहा है, या ये सारे इधर पाकिस्तान आएंगे, अब ये बंस रोड में जाके बंद कप खाते पोस्ट करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में वो अट्रैक्शन नहीं है भाई, मतलब ये लोग क्या करेंगे यहाँ पर आके यार इट्स वैसे नॉट एक बात पॉसिबल भाई। बताऊं, ये बर्ग कबाब या आप कह लो इस तरह की चीजें जो है, ये अट्रैक्शन है,
लेकिन मसला ये है कि अगर वहां पे किसी एक बंदे को पता चल गया ना कि वर्ल्ड कप का प्लेयर है किसी कंट्री के लिए, मतलब एक बंदे को पता हो, लेट से मुझे पता है, मैं देख लेता हूँ डेम्बेले खड़ा है, मैं उसका तस्वीर ले लेता हूँ, पूरी गली पूरी रोड ने उस बंदे के पास आ जाना, पता भी नहीं होगा। वैसे एक बात बताऊं, डेम्बेले के बारे में बात करूंगा थोड़ी सी, शायद अगर हमारे नॉन पाकिस्तानी कोई ऑडियंस है, कोई इंडियन में गाली है, शायद उनको थोड़ी अजीब लगे ये बात, लेकिन डेम्बेले अगर फुटबॉल प्लेयर नहीं भी है ना, द फैक्ट दैट ही इज फ्रेंच एंड ही इज अफ्रीकन, उसको देख के लोगों ने वैसे ही उसकी साथ तस्वीरें लेने लग जाना है कि देखो ये अफ्रीका से बंदा है, उसे पूछने लग जाएंगे हाउ इज पाकिस्तान, हाउ डू यू फील इन पाकिस्तान। उसे यहाँ पे तो कोई होस्टिंग नहीं आप कर सकते भाई, आप चैंपियंस ट्रॉफी के 2 मैच करा लिया करो इधर बस, ठीक है, और कोई बात नहीं करनी है आपने। खैर आई थिंक इस पे इतनी हमने ऑफ टॉपिक बात कर ली, लेकिन अब ग्रुप एच पे जाते हैं विच इज यूरुग्वे, सऊदी अरेबिया, स्पेन एंड कैबो वर्डे। स्पेन और केबो वर्डे की मैं बात करूंगा, नील नील प्रॉब्ली द बिगेस्ट अपसेट ऑफ दिस टूर्नामेंट सो फार। ऑब्वियसली केबो वर्डे जीते नहीं है, लेकिन जो उन्होंने डिफेंसिव परफॉर्मेंस दी है, 40 ईयर ओल्ड वो जीनिया, आई मीन इनक्रेडिबल, इतनी, मतलब आप कह लो 7 सेव्स उसने किए हैं, आप कह सकते हो यार कोई इसने कोई 15 सेव्स नहीं की, वी हैव सीन 13-14 सेव्स, लेकिन द फैक्ट इट वाज स्पेन, इट वाज अगेंस्ट लमीन यमाल, इट वाज अगेंस्ट अगेन स्पेन के अटैकर्स इतने अच्छे नहीं है लमीन यमाल के अलावा, तो नाम बोलते हुए थोड़ी शर्म ही आएगी, फरान टोरेस अगेंस्ट मिकेल ओयारथाबाल, दीज आर बिग प्लेयर्स, स्पेन इज अ रियली गुड टीम, उनके खिलाफ एक क्लीन शीट रखना, एक आप कह लो स्टाउंडिंग डिफेंसिव परफॉर्मेंस रखना अगेंस्ट स्पेन वर एट ऑफर इन दिस मैच, लेकिन दे कुड नॉट स्कोर अ गोल व्हिच आई थिंक विल बी अ कंसर्न फॉर देम थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। अगर लमीन जो है स्पेन की गोल स्कोरिंग को कैरी नहीं करता, आई डोंट सी अ लॉट ऑफ गोल्स इन दिस टीम। निको विलियम्स है, ही इज नॉट एन एलीट गोल स्कोरर, मिकेल ओयारथाबाल इज probably past his prime now and he's not a striker, he's a winger. Apart from that, Gavi left winger खेल रहा है ना, ये यार डेला अहमद फंटे को कोई अहमद पकड़े। हाँ। अहमद एक प्लेयर तुम भूल रहे हो यार, विक्टर मुनियोज यार, मतलब हमारा ओ अपना माय अपना बैड, अपना माय बॉय भूल बैड, रहे हो यार। माय बैड। विक्टर मुनियोज स्पेन मैन। का अटैक इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड कप बिकॉज दे हैव द बेस्ट लेफ्ट विंगर इन द वर्ल्ड कप, ठीक है। विक्टर मुनियोज भाई। यार ऐसे बड़ी अजीब बात है, यही मैं कहने लगा था ना कि डेला फंटे को कोई पकड़े कि गावी को आप लेफ्ट विंग खिला रहे हो यार वर्ल्ड कप में, मतलब आई नो केबो वर्ल्डे थी, हाँ, लेकिन ये तो ज्यादती है यार। अगर आपने नहीं खिलाना था निको विलियम्स को, आप खिला लो हमारे बॉय को, विक्टर मुनियोज को, ठीक है, वन ऑफ द सुपरस्टार्स ऑफ द वर्ल्ड कप। मुझे इस वर्ल्ड कप से पहले पता भी नहीं था मुनियोज के बारे में इतना खास, लेकिन वन ऑफ द सुपरस्टार्स ऑफ द वर्ल्ड कप, उसको खिला देते आप, आपने एवी गावी को खिलाना था। बट ऑन अ सीरियस नोट आई विल से केबो वर्डे की तरफ से काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। केबो वर्डे और सऊदी अरेबिया का आई थिंक मैच काफी क्लोज हो सकता है, विच माइट आप कह लो डिसाइड विच टीम गोज थ्रू। थर्ड प्लेस पे अब ये देखना पड़ेगा कौन सी टीमें जाती हैं। अब वजीना पे मैंने बात कर ली, आई थिंक केबो वर्डे की पूरी टीम को क्रेडिट्स जाते हैं। 7 सेव्स अगेन, लॉट ऑफ गुड सेव्स फ्रॉम वजीनिया, लेकिन द फैक्ट कि देयर डिफेंस वाज इन, आप कह लो इनके डिफेंस और अटैक इन जनरल उनकी टीम काफी अच्छा खेली थी अगेंस्ट स्पेन। स्पेन कुड नॉट स्कोर अ गोल, that is going to be a concern for them. Their midfield is really good. I think Spain की midfield बहुत अच्छी है, अगर आप देखो, they have Pedri, they have Rodri, they have Fabian Ruiz, probably the midfield of the tournament. But attack में उनकी कमियां हैं। Lamine Yamal needs to have an incredible World Cup for Spain to go far. Spain को बहुत सारे लोग favorites मान रहे थे, I don't personally get that. मतलब हाँ, दे हैव रियली गुड गोलकीपिंग डेप्थ एंड दे हैव रियली गुड मिडफील्ड डेप्थ, लेकिन उनके डिफेंस और अटैक में आपको काफी ज्यादा होल्स नजर आते हैं। आजान तेरी तरफ आऊंगा, स्पेन के ऊपर कोई थॉट्स देते, कंसिडरिंग दे आर वन ऑफ द मेन फोकल पॉइंट्स ऑफ दिस टूर्नामेंट, या लमीन यमाल की शर्ट भी लटक रही है, ही इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मेन फोकल पॉइंट्स ऑफ द टूर्नामेंट, उनकी तरफ से इस मैच में तुझे क्या नजर आया और थ्रू आउट द वर्ल्ड कप क्या एक्सपेक्टेशन है तेरी? फर्स्टली आई विल से वन थिंग, फेवरेट्स होने इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो यूरो जीतते हैं, तो शायद ये वजह हाँ हो ये सकती कह सकते हो। है। यूरो एक छोटा टूर्नामेंट नहीं है, उन्होंने फ्रांस को हराया था। नहीं पर देखो, पिछले पिछले वर्ल्ड कप में इटली फेवरेट्स तो नहीं थी। यार इटली तो, उन पे कोई कर्ज है, वो नहीं वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर सकती, उनका पास कुछ हाँ हो गया है काम खराब। कसम उन्होंने से। कोई यार काला ये वर्ल्ड जादू कप करा की, के 6 का वर्ल्ड कप जीता था। इन्होंने वर्ल्ड कप की 48 टीमें की कि यार सारी बड़ी नेशंस क्वालिफाई कर जाएंगे ना, उन्होंने वो भी कर दिया, फिर भी इटली ने क्वालिफाई नहीं किया, बोस्निया से हार गए। तो आई मीन खैर, बाकी स्पेन की और बात कंटिन्यू कर। स्पेन मेरे ख्याल में एक तो वो मिस्टेक जो थी वो यही थी, गैवी को लेफ्ट विंग पे आप स्टार्ट करा रहे हो तो क्या ही एक्सपेक्ट या, करोगे। ऑब्वियसली फेरान कसम। टोरेस इतना अच्छा फिनिशर नहीं है। 3 का एक्सजी उन्होंने क्रिएट तो किया था, ये नहीं था कि उन्होंने वो पोर्चुगल वाली गेम कर दी कि उनसे कुछ क्रिएट ही नहीं हो रहा। क्रिएट उन्होंने किया था, फिनिश नहीं कर पाए थे। और या, कीपर को तो आप क्रेडिट दे सकते हो, लेकिन मैं ज्यादा ऑन इस प्लेस पे रखूंगा जिन्होंने फिनिश ही नहीं किया। और ऑब्वियसली यमाल, इससे ये पता चलता है कि जिस मैच में आप यमाल को शट डाउन कर लोगे, उस मैच में स्पेन क्या करेगी, ये सबसे बड़ा या, क्वेश्चन अब तो वो या। दिमाग में है।
तो मेरे ख्याल में ओवरऑल टीम बुरी नहीं है स्पेन की, बेंच से भी अटैक में इनके पास ऑप्शन नहीं है। ज़्यादा ये कि हम मरीनो को लाएँगे स्ट्राइकर, और कौन लाएँगे? और इनके पास अच्छा स्ट्राइकर नहीं है। मुनियोज़ हम्म। इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। मैंने भी सुन लिया क्योंकि लिवरपूल ने साइन कर लिया है। या People ये are trying मुनियो to compare him and Mbappe. Just enjoy them, man. Enjoy नहीं the नहीं यार, Munoz अच्छे यार से देखो, Mbappe है। नहीं यार देखो, एम्बाप्पे ने ओसासुना के लिए कितने गोल मारे हैं, मुझे आप इतनी बात बता दो बस। मुनियोज ने I मारे agree. हैं, I agree. एम्बाप्पे ने नहीं मारे, ठीक है ना? तो दे आर लेवल टू दिस शिट। रियल मैड्रिड के लिए गोल मारना तो आसान है, लेकिन रेलेगेशन फाइटिंग ओसासुना के लिए गोल मारना, डिफरेंट मुनियोज लेवल्स, का डिफरेंट लेवल्स। मुनियोज का एक और भी फन फैक्ट, आई थिंक ही इज लाइक वन ऑफ दोज प्लेयर्स जिस ला मसिया में भी था और फिर ला फैब्रिका में भी था, दोनों एकेडमीज के लिए खेला हुआ है। हाँ और अब ही इज यार, इन द बिगेस्ट क्लब इन इंग्लैंड एज वेल, तो मतलब दैट्स अ गुड करियर सो फार। तो अच्छा मुनियोज के ऊपर थोड़ी मैं बात और एक्सटेंड करूंगा। बाईबैक क्लॉज भी था आई थिंक रियल मैड्रिड के पास, कि वो खरीद सकते थे मुनियोज को फिर से फॉर 40 मिलियन, लेकिन उन्होंने खरीदा नहीं। असल में खरीदा इसलिए नहीं क्योंकि एम्बाप्पे को डर था कि अगर खरीद लिया मुनियोज तो मेरी तो पोजीशन Mbappe चली इनसे जाएगी। क्यों था? एम्बाप्पे इनसिक्योर था, आपको पता है यार, वो तो डिक्टेटर है पूरा। उसने कहा नहीं नहीं यार, मुनियोज आ गया तो मेरी तो जगह चली जा रही। बाय द वे ये सारी, अगर किसी बंदे को आयरनी नहीं समझ लग रही तो ये सारी आयरॉनिक बातें थी, मुझे पकड़ मत लेना कि ये बंदा No, देख no. कैसा लिवरपूल फैन Ironic नहीं है भाई। ये है। सीरियस है। ये मैंने बीच में थोड़ी सेफ्टी डाल दी है कि नहीं ये आयरनी है, सही है, मैं डिल्यूजनल नहीं हूँ। पर खैर अच्छा, इस एक और ग्रुप मैं के, पॉइंट मेंशन हाँ करना चाहूंगा। करो करो। मुझे लगता है रॉड्री, चलो एक मैच है, मैं ज्यादा जज कर रहा हूँ, लेकिन रॉड्री इज पास इज प्राइम। आई डोंट थिंक ही शुड स्टार्ट। जुबिमेंटी को खिला ले बेहतर है। जुबिमेंटी काफी अच्छा परफॉर्म करता रहा था। अब ये थोड़ा हम्म। बायस भी होगा, लेकिन अगर पूरी गेम भी देखो ना, रॉड्री वो वाला रॉड्री रहा ही नहीं है। मैं कहना जब से वो इंजरी से आया सही है, बात वो कर रहे तो हो। सिटी के लिए भी नहीं इतना ज्यादा स्टार्ट किया था। गोंजाले ज्यादा अच्छा खेला था इस सीजन। तो अब या एक मैच है, वो भी इतनी छोटी टीम के खिलाफ, मेरे ख्याल में उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो बाकी में आप क्या या एक्सपेक्ट करोगे? यार, ऑन जुबामेंडी आई डोंट थिंक जुबामेंडी की फॉर्म भी इतनी अच्छी है। मतलब अगर आपने आर्सेनल के लिए देखा है, आर्सेनल फैन तो यार तू है, उस लेकिन आर्सेनल में जुबामेंडी तो माइल्स डिस्प्लेस हो लुइस गया केली था। जैसा जनरेशनल टैलेंट था ना। जनरेटर टैलेंट, जनरेटर टैलेंट। देख जुबामेंडी देख डिस्प्लेस हुआ है, बाय लुइस केली के लिए बेंच हो रहा था, तो वो रॉड्री को कैसे बेंच करेगा लुइस केली से बेंच होने के बाद? आई थिंक ये थोड़ी अजीब सी बात नहीं है? लुइस केली इज द बेस्ट मिडफील्डर ऑफ दिस जनरेशन। ओ यार बस कर दे यार। इस पॉडकास्ट में पहली वो डिल्यूजन हो गया है। अच्छा खैर, स्पेन के ऊपर काफी बात कर ली है, यूरुग्वाई के मैच में मैं आऊंगा। अगेन, an Asian team getting a point against a big South American team or a big European team. Saudi Arabia getting the goal, they got the first goal in the match. फिर यूरुग्वाई ने obviously equalize किया। यूरुग्वाई are way past it though. I will say पिछले कुछ टूर्नामेंट्स में उनको नजर आता था कि यार फॉरलान है, सुआरेज है, कवानी है, they had Gimenez and Godin in their prime. That was a really good center back partnership थी, बल्कि वो तो, क्योंकि एटलेटिको यार में भी अब वो खेलते थे। जिस टीम की मिडफील्ड पिवट में बेंटन और उगाटे है ना, उस टीम को मैं देखना भी नहीं चाहूंगा, सीधी बात है। यार चलो, ये दो प्लेयर्स क्योंकि हम प्रीमियर लीग फैंस हैं, हमें तो ये प्लेयर्स बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, लेकिन दीज प्लेयर्स आर नॉट अच्छे भी बैड। नहीं है ये, राइटली सो। यार हाँ मतलब अच्छे नहीं है, लेकिन यूरुग्वाई दे को नॉट बैड। दे आर देखा जाए वेरी ना, बैड मतलब एज अ पिवट, दे वर ऑन सो बैड इन दिस गेम। मेरे ऑन ख्याल में पेपर। डिक्टेट ही नहीं कर पाए। और दूसरी बात ये, मार्सेलो बिएल्सा इवन दो ही इज अ वेरी वेल रिगार्डेड मैनेजर, लेकिन सारों को पता है वो इतना कुछ जीता नहीं है, पहली बात। और दूसरा ये उसका हमेशा ये होता है, कोई भी टीम वो बिल्ड करता है ना, जब बड़े स्टेज पे आती है वो अच्छा नहीं कर पाता। अर्जेंटीना के साथ भी इसने यही किया था। इसने हाँ ग्रुप स्टेज से ही मेरे ख्याल में अर्जेंटीना निकल गई थी। अर्जेंटीना ने फिर इसे सैक कर दिया था, क्योंकि इसका वो क्लैश आ गया था, इसने क्रेस्पो को बेंच कर दिया था। पता नहीं क्यों हाँ गया था, वो तो किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ बियल्सा का हमेशा ये रहा है, क्वालिफायर में उरुग्वे की टीम इतनी अच्छी थी, सारे लोग कह रहे थे कि ये अर्जेंटीना को मुकाबला देगी वर्ल्ड कप में एज द बेस्ट साउथ अमेरिकन टीम, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप आया वो आपको नजर ही नहीं आया। या यार आई थिंक आई थिंक यूरुग्वाई का जो है ना, हाँ थोड़ा सा मैनेजेरियल इशू है, क्योंकि मतलब अगर देखा जाए इट्स नॉट दैट बैड ऑफ अ टीम। आपके पास पेलेस्ट्री है, यूनाइटेड का इतना अच्छा यंगस्टर था। आपके पास नूनियज है, मुझे पता है लोग बोलेंगे नहीं डार्विन नूनियज ये है वो है, ही इज नॉट दैट बैड भाई, मतलब बुरा नहीं है। व्हेन ही इज गुड, हमने देखा व्हेन न्यूकैसल के अगेंस्ट मैच, हम सबको याद होगा, वन ऑफ हिज हाईलाइट ऑफ हिज करियर। आपके पास वन फेडरिको आउट ऑफ वेलवर्डे 50 मैचेस। but still भाई, मैं आपके पास फेडरिको वेलवर्डे भी है। आई थिंक इफ यू लाइक यूटिलाइज दिस प्लेयर्स करेक्टली, दे कैन डू समथिंग। पर वही मतलब थोड़ा सा ऑफ सिस्टम ही लग रहा है टैक्टिकल वाइज। यार वैसे मैं तो काफी बियल्सा का, मतलब आप कह रहे हो, सपोर्टर ही रहूंगा, क्योंकि आई थिंक ही वाज प्रीटी गुड यूरुग्वाई के साथ।
आप कह लो इनकी जो कोपा अमेरिका, ये जो क्वालिफाइंग जो हुई थी, क्वालिफायर जो हुए थे, यूरुग्वाई हैव बीन प्लेइंग गुड फुटबॉल। अगेन दे हैव प्लेयर्स यार, जैसे वल्वर्डे का नाम लिया, बेंटेंकोर एंड युगार्टे, आई नो दे आर नॉट इनक्रेडिबल, लेकिन प्रीमियर लीग के लिहाज से तो वैसे ये बड़ा डिजास्टर डुओ है। आप कह लो एक ट्रियो भी आप बना सकते हो अगर आपने इसके अंदर टोरेरा को भी डालना है, अगर आपको याद हो जिसने आर्सेनल के लिए किया था। तो ये तीनों आपका ट्रियो ऑफ नाइटमेयर्स है ये यूरुग्वाई की मिडफील्ड में। बट आई थिंक यूरुग्वाई अगेन, वल्वर्डे राइट मिड खेल रहा है, up top there is not much cohesion. I don't see them doing much in this tournament, which is unfortunate. Against Saudi Arabia से draw करना, Saudi Arabia they beat Argentina last time, that is true. लेकिन Saudi Arabia are probably one of the weaker sides in this World Cup. अगर आप देखो उनकी टीम देखो, they've got a couple of decent players. और दौसरी अभी भी खेल रहा है। उनका जो राइट बैक है अब्दुल हमीद, I think he played for Roma. I don't know where he plays right now. He is a good right back. Apart from that, Saudi Arabia's team is not great, but they managed to get a point. ठीक है, they scored the first goal in this game, which is makes it opens up the group. क्योंकि Saudi Arabia now have a point and Cabo Verde have a point against the big teams. मतलब अगर इस मैच में अगर आपको एक विनर मिल जाता है ना कैबो वर्डे और सऊदी अरेबिया के, तो दैट probably means that one of these teams is making the knockouts in the round of 32, which is a big thing for either of these sides कि वो knockout मैच खेलनी है वर्ल्ड कप में। तो again this is I think the beauty of this new format. I think everyone is enjoying this new format, ये जो ज्यादा टीम जो हुई हैं। आई नो वो कुरासाओ वाली एक बात है कि यार कुरासाओ वाला मैच हमने देखा है कि वो कितना वन साइड गया है मैच, और वो आपको नजर आएगा कि कुछ जो है जो लोअर रैंक टीम्स है वो बिल्कुल ही मतलब बाहर हो जाएंगी ना मैचेस से। बट स्टिल दैट इज पार्ट ऑफ इट ऑल। अगले ग्रुप में मैं आऊंगा, विच इज अगेन प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ग्रुप्स। आई थिंक नेदरलैंड, स्वीडन, जापान वाले ग्रुप के अलावा दिस इज द ग्रुप ऑफ डेथ, एंड दैट इज नॉर्वे, फ्रांस, सेनेगल एंड इराक। सबसे पहले तो मैं आऊंगा नॉर्वे के और इराक के मैच पे। एर्लिंग हालैंड स्कोरिंग 2 goals in his World Cup debut, which was really good to see. Erling Haaland on the world stage परफॉर्म करा। He always does well for Norway. I know वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे वर्ल्ड कप के लिए लास्ट टाइम अराउंड, but he always does well for Norway. Erling Haaland. It is going to be interesting to see कि नॉर्वे किधर तक जाती है इस वर्ल्ड कप में। I want to see how they perform against France, how they perform against Senegal, क्योंकि I think उनकी टीम में क्वालिटी है। अगर आप देखो they've got, आई थिंक काफी लोग ना स्लीप ऑन कर देते हैं उनके काफी प्लेयर्स पे, अपार्ट फ्रॉम हालैंड एंड सोरलोथ एंड ओडेगार्ड, दे आल्सो हैव अदर प्लेयर्स। रायरसन जो है उनके राइट बैक पे, ऑस्टिगार्ड क्या कह रहे हो? ऑस्टिगार्ड जो सेंटर बैक ने गोल किया था, वो नेपोली के लिए भी खेला था, वो भी काफी अच्छा है। नाउस्टिगार्ड इज गुड। आई डोंट थिंक वो स्टार्टिंग, आई थिंक हेगम ने स्टार्ट किया था उसके ऊपर। पर हाँ अगेन और भी प्लेयर्स है ऐसे राइट बैक जो उनका खेल रहा है। रायरसन हैज 15 असिस्ट फॉर डॉर्टमुंड दिस सीजन, आप उसको देख लो, डॉर्टमुंड के लिए। नूसा भी तो, एंटोनियो नूसा लाइक डियोमांडे के साथ ही एंटोनियो मतलब खेल रहा होता है। नूसा इज लाइक हम्म इनसेन भाई, मतलब अगर डियोमांडे क्रिएट कर रहा है तो नूसा स्कोर कर रहा है, तो लाइक दैट्स। ऑस्कर बॉब भी था पर आई थिंक इज इंजर्ड, आई एम प्रीटी श्योर, मेरे नहीं वो ख्याल से बेंच पे है बॉब, आई थिंक बेंच बेंच पे था। पे। यार नूसा की तुमने बात की है, अगर मैं रायरसन की बात कंप्लीट करूंगा कि उसने 18 असिस्ट किए इन टोटल इस सीजन डॉर्टमुंड के लिए, और 15 उसने किए लीग में फॉर हम्म डॉर्टमुंड। बाय द वे इंटरनेशनली भी उसने किया, मतलब आप कह लो 20 प्लस असिस्ट है उसकी एज अ राइट बैक या राइट विंग बैक इन डॉर्टमुंड सिस्टम। तो आप कह लो कितना अच्छा राइट बैक वो भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव अदर प्लेयर्स, ऑस्कर बॉब का नाम भी है, एंटोनियो नूसा इज वेरी स्लेप्ट ऑन। ठीक है ना, हर वर्ल्ड हम्म कप हर इंटरनेशनल टूर्नामेंट के बाद बातें होती हैं, जब भी इंटरनेशनल को भी मैचेस हो तो होती है कि यार नूसा लिंक होता है कभी यूनाइटेड के साथ, कभी इन टीम्स के साथ। एंड द थिंग इज ही इज अ रियली गुड लेफ्ट विंगर, मतलब जो इस मैच में नजर आया ही वाज रियली गुड। और इनकी बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है कि नुसा भी परफॉर्म करे, क्योंकि यू कांट जस्ट रिलाई ऑन हालैंड एंड सोल्डर टू गेट यू गोल्स। यू नीड योर विंगर्स, यू नीड योर नूसास ऑफ द वर्ल्ड, यू नीड योर ऑस्कर बॉब अगर खेल रहा है, वांट टू सी ऑस्कर बॉब प्ले। आई थिंक दैट वुड बी अ रियली गुड प्रोस्पेक्ट। आई थिंक सोरलॉथ को आई थिंक ये थोड़े वाइडर रोल में खिला रहे थे, विच आई डोंट थिंक इज अ गुड कॉल। अगर खिलाना है तो उसको सेंट्रली खिलाओ। इस मैच से हटूंगा थोड़ा सा, फ्रांस और सेनेगल के मैच के ऊपर मैं आऊंगा। द डिक्टेटर इज बैक। ठीक है, वर्ल्ड कप में एम्बापे इज द किलर। ठीक है, ऑलमोस्ट एज गुड एज विक्टर मुनियोज, लेकिन वर्ल्ड कप में एम्बापे इज अ डिफरेंट ऑलमोस्ट एज गुड, इफ नॉट बेटर। इफ नॉट बेटर, ऑलमोस्ट, नॉट एज गुड, इफ नॉट बेटर, इफ नॉट वर्स यार, ऑलमोस्ट एज गुड इफ नॉट नहीं, वर्स। इतना ज्यादा झूठ मैं भी नहीं बोल सकता, सॉरी। बट आई थिंक अगेन एम्बापे वर्ल्ड कप आता है, एम्बापे शोज हिज क्वालिटी। रियल मैड्रिड में 100 मसले चल रहे थे, एम्बापे ने फिर भी बहुत गोल मारे रियल मैड्रिड में, उसको भी छोड़ जाओ। लोग मेंशन नहीं करते लेकिन उसने बहुत गोल मारे रियल मैड्रिड के लिए। वो तो क्योंकि उनके और मसले बहुत हुए हैं इसलिए उसके गोल इतने लोग काउंटर नहीं करते। लेकिन एम्बापे अगेन वर्ल्ड कप आता है, बिग गेम्स आती हैं फॉर फ्रांस। आई मीन जो उसने गोल मारा है जस्ट आफ्टर एम्बापे स्कोर्ड,
the goal that he scored to kill the game, I mean, that's just crazy. Haaland की हमने बात की. I want to see the showdown between Norway and France. Haaland versus हम्म Mbappe head to head. I know France की टीम बहुत बेहतर है, तो France are probably gonna win that match. But still Haaland और Mbappe का 1v1 मैं देखना चाहता हूँ. The new generation, अब ये तो न्यू जनरेशन भी नहीं कह सकते, अब तो ये भी बुढ़े ही हो गए दोनों. मसला ये हुआ कि मेसी अभी तक खेल रहा है, ये दोनों बुढ़े होने लगे हैं. But still Haaland is in his prime now, Mbappe is in his prime now. तो इनका यार जो एक 1v1 बंदा होता है, है I want to see that. एक बंदा हाँ. आई थिंक उसको लाइक ही शुडंट गो अननोटिस्ड भाई माइकल ओलीसे ने हम्म. जो गेम ड्रॉप किया ना लाइक अगेंस्ट सेनेगल भाई ओलीसे लाइक आई थिंक ही इज द बेस्ट प्लेयर टू रिप्लेस सला इन द लॉन्गर रन भाई दैट डूड वाज इनसेन उसकी क्रिएटिविटी प्ले मेकिंग Yeah. फ्लेयर भाई वो बंदा लाइक इनसेन है भाई He मतलब वी is शुड हैव not गॉट coming हिम to फ्रॉम फिस्टो Liverpool, bro. वील सी अरे भाई वील सी ये आएगा तो कभी नहीं लिवरपूल, लेकिन साला की ना रिप्लेसमेंट, लोग कहते हैं ना साला की रिप्लेसमेंट है ही नहीं दुनिया में. जो बात 99% ट्रू है, साला को हम डियोमांडे से रिप्लेस नहीं कर रहे, हम अपना हम्म सिस्टम चेंज कर रहे हैं, एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर को ला रहे हैं. साला को पाउंड फॉर पाउंड रिप्लेस करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लेकिन ऑलमोस्ट इसलिए इम्पॉसिबल है क्योंकि माइकल ओलिसे एग्जिस्ट करता है. और एग्जैक्टली माइकल ओलिसे पाउंड फॉर पाउंड कंपेयर कर सकता है. ही कैन स्कोर दोस गोल्स, ही कैन गेट दोस असिस्ट दैट साला गेट्स. आई नो उतने गोल नहीं मार सकता ओलिसे, लेकिन Olise is much better on the ball than Salah is. ठीक है, he can dribble, he can take players on, he can go through players, दो तीन players. And यार the तो आप level he is playing, I करंट think ओलीसे warm up को match आप में. यार आप करंट ओलीसे को फिर करंट साला के साथ कंपेयर करो ना आप करंट ओलीसे को फिर प्राइम साला के साथ कंपेयर करो जो 2017-18 में खेल रहा था तो तब आप हाँ देख तो सकते हो कि प्राइम यार के साथ ही साला मैं कह रहा हूँ. प्राइम में भी साला यार वाज लाइक सला जो है ना इक्वली एज कभी भी यार सला कभी भी इतना वो फ्लेरी टाइप नहीं था सला डायरेक्ट था वो मतलब उसका काम था गोल हाँ. मारूंगा असिस्ट करूंगा वो उस तरह का नहीं था या लाइक यू नो मैं कह रहा हूँ टेकिंग डिफेंडर्स ऑन, ठीक है, गोइंग थ्रू हम्म 2-3 प्लेयर्स, ये ओलिसा के लिए नॉर्मल बात है. साला बहुत इफेक्टिवली ये चीज करता था, कि ऐसा नहीं होता था कि साला एवी ड्रिबल कर रहा है. साला अगर ड्रिबल करता था और सक्सेसफुल होता था तो वो अक्सर जो है गोल असिस्ट कर देता था. ओलिसे का क्या है, ही जस्ट डज इट फॉर फन, ठीक है, गोल हर हर बंदे को ड्रिबल कर रहा है, ठीक है, ही स्कोर्स गोल्स, ही स्कोर्ड हैट्रिक इन द, आप कह लो जो फ्रेंडली हुई थी वर्ल्ड कप से पहले, उसमें जो उसने गोल मारे हैं, बीइंग नॉनचेलेंट एज वेल. उसके बाद उसके ऊपर से वो जो पासेस निकाल रहा होता है, जो उसने एम्बापे को, जो उसने पास निकाला है इस मैच में, आई मीन दैट गोज टू शो किस लेवल पे वो ऑपरेट कर रहा है. फ्रांस की ओवरऑल टीम भी बहुत अच्छी है. तो फ्रांस का पहले भी जिक्र हुआ है इस पॉडकास्ट में, सलीबा की बात करनी थी हजार ने. आई डोंट थिंक सलीबा हैड एन क्रेजी गेम इस मैच में, इतनी कोई बात करूंगा नहीं सलीबा के बारे में. यार आई वुड जस्ट से वन थिंग, फ्रांस हम्म. का मुझे लगता है एटलीस्ट हम सारों की एक्सपेक्टेशन है दे वुड रीच सेमीफाइनल्स रिगार्डलेस ऑफ द ड्रॉ. इतनी अच्छी टीम है. आई डोंट थिंक सो वैसे. आई थिंक यार उसमें डेप्थ इनको है शायद ब्राजील ब्राजील या जर्मनी पड़ेगी, उनसे वो हारेंगे आई थिंक क्वार्टर फाइनल में. मुझे लगता है इनके ड्रॉ even में if है. they don't even if they don't I will just say one thing, वर्ल्ड कप खत्म होगा ना सबकी ओपिनियन चेंज होगी इसलिए बस ये मैं बता दूं. द चेंज क्यों होगा द ओपिनियन? चेंज मतलब चेंज इस हिसाब से होगा कि मेरे ख्याल में जो मसला है ना आर्सेनल की डिफेंस के अंदर वो ये है कि गैब्रियल को पीआर मिल जाती है क्योंकि गैब्रियल गोल भी कर देता है. वो थोड़ा एक तरह राइट. से ओल्ड स्टाइल सेंटर बैक है जो क्लियरेंसेस भी कर रहा होता है और ऑल एक्शन सेंटर बैक है. अब जो या. जैसे माल्डीनी का कोट है ना कि इफ आई मेड अ स्लाइड टैकल आई नो दैट आई हैव ऑलरेडी मेड अ मिस्टेक. फिलिपा उस टाइप का डिफेंडर है, वो आपको इतना ज्यादा स्लाइड टैकल में ये वैसे वैन डाइक जैसी है उसकी प्रोफाइल कि वो नजर ही नहीं या आता. तो बिल्कुल वो सही कह रहे हो. आपकी पोजिशनल अवेयरनेस होना वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. और मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे अच्छा जो सेंटर बैक पेयर है ना वो फ्रांस का ही है. ऊपर मेकानो भी इतना अच्छा करता रहा है बाइंड के लिए और अब या. सलीबा के साथ वो दोनों बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को. लेफ्ट बैक जो अब हुआ था आई वैसे पहले लंबाई ने गोल किया था वो बहुत बुरा ट्रिपल हुआ था हर्नांडेस, या. लेकिन मेरे ख्याल में वो भी काफी अच्छा है लेफ्ट बैक और वो अच्छे मैं कह रहा हूँ ओवरऑल डिफेंस उनकी काफी अच्छी है. बाकी या. एम्बापे की पहली फिनिश यार भी आई काफी थिंक अंडररेटेड थी. वो I'd make an टर्न कर I'd make an argument for the best center back partnership जर्मनी का कह सकते हैं हम अपना स्लॉटरबैक और टाक है मतलब वो एक दूसरे को इतना वो करते हैं ना मतलब सूट करते हैं मतलब स्लॉटरबैक की वो बॉल प्लेइंग और टाक की वो जो है फिजिकलिटी टाइप जो है ना आई थिंक मतलब दैट्स अ प्रिटी गुड सेंटर बैक पार्टनरशिप एज वेल क्योंकि उपामेकानो एज गुड एज ये जो उसकी बोजो मोमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं यू डोंट सी दोज या. मोमेंट्स फ्रॉम अपना ये जॉनरन टा हो गया स्लॉटरबैक हो गया तो लाइक आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस आप कोनाटे भी अगर हटा दो ना सलीबा की बोजो मोमेंट्स नहीं होती आप कोनाटे को ले आओ उपामेकानो की जगह कोनाटे को आप मतलब एक तो जूडा सा पहली बात तो वो बंदा दूसरी बात ये कि लाइक उसकी बोजो मोमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं तो असाइड ऑफ सलीबा आई थिंक वो जो दूसरा हाफ है ना सेंटर बैक पार्टनरशिप का उपामेकानो कोनाटे इन दोनों लाइक देर प्रिटी इनकंसिस्टेंट इन रिगार्डिंग टू यू नो द डिफेंडिंग वाला जरूरत पर्सपेक्टिव ही नहीं है सलीबा यार कैरी करते हैं डिफेंस को. सेंटर बैक पेयरिंग की अगर बात कर रहे हो ना,
तो आई थिंक सबसे अच्छी जो सेंटर बैक पेयरिंग है ना दोनों प्लेयर्स की क्वालिटी को देखते हुए, तो वो ब्राजील की है। मार्किनियोस एंड गैब्रियल, आई थिंक वो सबसे अच्छी पेयरिंग है दुनिया में। आप कह लो मार्किनियोस और गैब्रियल टॉप 4 सेंटर बैक्स दिस सीजन या टॉप 3 सेंटर बैक्स दिस सीजन दोनों। तो आई थिंक आपके पास बाय डेफिनेशन वो बेस्ट पेयरिंग बन जाएगी ओवर डिबेट, फ्रांस। हाँ, इन दोनों में से कोई होगी मेरे ख्याल में, क्वालिटी वाइज नहीं देखो। यार, मतलब आप पाउंड फॉर पाउंड कर लो ना, सलीबा इज ऑन लेवल विद गैब्रियल, थोड़ा बेहतर होगा सलीबा गैब्रियल से, ठीक है। हाँ, बट और मार्किनियोस इज बेटर देन उपमेकानो, मार्किनियोस इज मच बेटर देन upamecano। मच वे तो बेटर, बेटर, सो वे बेटर। हाँ आई गेट योर पॉइंट है। या लेकिन मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ये है वो हमने डिस्कस की वो डेम्बेले का स्टिंकर परफॉर्मेंस थी। उसने बहुत ही घटिया खेला, मुझे समझ नहीं आ रही बैलन डोर शाउट से इस बंदे को क्यों मिल रहे हैं। लीग में भी इसने कोई 10 गेमें स्टार्ट की थी, फाइनल में इसने पेनल्टी मारी है। ये बंदा पूरा साल खेलता नहीं, सिर्फ बीच में मैचेस खेल लेता है या चैंपियंस लीग के नॉकआउट्स में, उसमें ये फुली फिट होता है। बेचारे इंग्लिश प्रीमियर लीग के प्लेयर्स भाग भाग के थक यार गए हैं। लेकिन क्लच गोल मारता है डेम्बेले, उसने पूरा किल किया था लिवरपूल को यार उस हम्म। आई राउंड ऑफ आई एग्री ही इज अ 16 वेरी टाइम, गुड प्लेयर, क्वार्टर लेकिन फाइनल बात टाइम। ये है ना कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बैलन डॉर, तो आप एक ऐसे प्लेयर को दोगे जो खेलता तो है, ये तो लीग में जिसने 11 स्टार्ट्स किए हैं। और मुझे समझ नहीं आ रही लीग की क्या क्राइटेरिया है बेस्ट प्लेयर देने का, इसे बेस्ट प्लेयर दे दिया। इससे बेहतर आप ग्रीनवुड को दे देते, वो बेचारा सारी गेमें स्टार्ट करता रहा, उसने गोल चार्ट्स में भी वो यार टॉप पे। वो जाहिर एमरी को दे देते, जाहिर एमरी का भी बनता था, उसने पीएसजी के लिए, अगर आप यार पीएसजी पर का प्लेयर रखना था। एक और आप देखे ना चीज को, तो देखो ब्रैडली बरकोला का तुम गोल देखो, फिर उसके बाद अगर आप लीग पे पाओ तो पीएसजी का टॉप स्कोरर भी ब्रैडली बरकोला ही है। तो मतलब सब उसकी लेते बहुत ज्यादा है। अगेन ही इज गोल्स लिंक्ड टू कितने लिवरपूल। हैं, टॉप स्कोर गोल्स कितने मेरे ख्याल 11। से 11 12 हाँ 11। इसी रेंज में थे। यार दैट्स नॉट दैट बैड, क्योंकि ब्रैडली बरकोला पे जब आती है ना सारा क्रिटिसिज्म, मैं कहता हूँ कि भाई तुम उसको आखिरी 5 मिनट्स पे डाल रहे हो, आखिरी 10 मिनट्स में डाल डाल रहे हो, ऑल द आइज आर ऑन हिम। तो मतलब इट्स ओनली नेचुरल के यू मैस अप अ लिटिल बिट। यार असल में ना बारकोला को नूनियस के साथ कंपेयर करते हैं कि जी ये चांसेस मिस कर रहा है, यार बारकोला हम्म। चांसेस किधर से निकाल लेता है अपने लिए, वो इतनी हम्म। इलीट क्वालिटी है एग्जैक्टली। उसकी उस चीज के अंदर। अब मैं इसलिए नहीं कर एग्जैक्टली। रहा कि जी वो लिवरपूल के साथ लिंक्ड है तो वो आएगा, तो जी ये चीजें मैं नहीं तो आ इन रहा चीजों भाई को मैं, वो। हाँ वो आएगा भी नहीं, मुझे मुझे लगता भी नहीं है कि वो आएगा। लेकिन मैं जनरली बात करूं, आई थिंक चैंपियंस लीग फाइनल में एक मोमेंट थी जहां पे वो लेफ्ट से उसको बॉल मिलती है और वो पूरा उसने स्प्रिंट किया है टू आर्सेनल्स राया बॉक्स, के सामने, और वो हाँ। फिर उसने मिस, राया ने फिर बचा लिया। या तो नहीं, उसने राया ने सेव की थी, सेव राय किया ने था। उसने मिस किया नहीं, था। राया 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 आगे ने आ गया वो था। स्वीपर पकड़ लिया था, राया ने बॉल पकड़ ली थी। हाँ, तो भाई ये वो जो रन इतनी क्वालिटी है ना, परफेक्ट रन थी वे। हम्म, सही कह रहे हो। मतलब दैट आप वाज़ अ वेरी परफेक्ट मतलब रन। वो इतनी उसकी स्पीड है ऑन द काउंटर। हमें वो बार्सिलोना वाला मैच याद होगा जो इसने अराउओ के साथ किया था उस मैच में। आप देखो हम्म। बार्कोला को इतनी मोमेंट्स भी नहीं मिलती, इतने चांसेस भी नहीं मिलते पीएसजी की टीम में। बार्कोला इज वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। उसको जब मौका मिलेगा ना इन द लेफ्ट विंग, मसला ये है कि कौन खेल रहा है पीएसजी के लिए, क्वारा खेल रहा है, क्वारा इज एलीट, ठीक है। डुए खेल रहा है, डुए इज इनक्रेडिबल, ठीक है। तो उससे इसको इतना मौका नहीं मिलता कुछ करने को। लेकिन व्हेन ही गोस टू अनदर टीम, जो आई थिंक इस सीजन में जाएगा भी, ही इज गोइंग टू बी ऑन ऑन एन एलीट लेवल। हाँ उतना वो एफिशिएंट नहीं होगा अपनी गोल स्कोरिंग में, लेकिन वो अलग अलग तरीकों से अपनी टीम को हेल्प कर सकता है, ड्रिबलिंग यार से, ओनली पासिंग से। ओनली टू टीम्स इन द हाँ रेस फॉर बरकोला राइट नाउ आर लिवरपूल और आर्सेनल है दूसरा, आई एम प्रीटी श्योर। पर अगेन मतलब अगर मैं आर्सेनल एज अ वोंट प्लेयर गो फॉर देखूं, हिम आई थिंक। आर्सेनल रॉजर्स को लेगी मेरे ख्याल से, नॉट यार आई हिम। थिंक, पर मुझे लगता है आर्सेनल को जरूरत है बरकोला जैसे प्लेयर की। मतलब यू कैंट हैव मार्टिनेली एंड ट्रोसार्ड स्टार्टिंग इन 2026 भाई या 2027। दे नीड अ प्लेयर लाइक बरकोला, और अगर आर्सेनल के पास बरकोला आ गया भाई, दीस लॉट विल गेट इनसेन मजाक के अलावा। तो आई होप हमारे फिर तो पास आए ट्रेबल है, इंशाल्लाह। थैंक यू बस। यार यार वैसे तुम लोग लिंक तो हो, लेकिन तुम लोग ज्यादा रॉजर्स और वो टिजोलिस जो है या चोलिस जो भी है वो, उसके यार साथ ज्यादा लिंक स्क्रीन नहीं हो। पता ना, वो स्मोक स्क्रीन है, पीछे बात बोला है। पीछे बार गोल है। बट खैर इस ग्रुप पे हमने सारी टीमों की बात कर ली है ना। हाँ, मूविंग ऑन टू ग्रुप जे। ये तो गोट का ग्रुप है, जो जिसमें अर्जेंटीना का मैच हुआ है अल्जीरिया के खिलाफ। मेसी स्कोरिंग 3 गोल्स। ए भी तेरी तरफ आऊंगा, तू काफी खामोश रहा है। आई थिंक मेसी के ऊपर तो काफी सारी बातें हम सारों के पास ही हैं, लेकिन अगर तू बता, मेसी एट 39, ठीक है यार। बिफोर आई गेट टू यू बी, आई थिंक 2018 के वर्ल्ड कप का जब बाहर हुआ था ना फ्रांस से मेसी, तो वो कमेंट्री का एक क्लिप आया था कि कमेंटेटर कह रहा था कि दैट इज डेफिनेटली मेसीज लास्ट वर्ल्ड कप गेम एंड प्रॉब्ली हिज लास्ट गेम फॉर द कंट्री। मतलब ये कमेंट्री में वो कह रहा था, मेसी के ऊपर वो उसने आ रहे थे, दोनों तरफ कैमरास आ हालांकि रहे। प्रॉपरली कहा था, उसने डेफिनेटली नहीं कहा था। नहीं नहीं, उसने वर्ल्ड कप वाली बात उसने डेफिनेटली कहा था कि दिस इज हिज लास्ट वर्ल्ड कप, डेफिनेटली हिज लास्ट वर्ल्ड कप। तो देखो उस बात को 8 साल हो गए हैं, एंड दिस ब्रदर
is still scoring hat tricks in the World Cup at 39 years of age. ओ भाई तू वर्ल्ड कप जीत गया है यार, तू तू अब क्यों हैट्रिक मार रहा है यार, बस कर दे। आई थिंक अब जो मेसी का जो एरा चल रहा है ना, ये इनडेफिनेटली अपनी ग्रेटनेस बताना चाह रहा है कि भाई मैं अभी भी दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स में से हूँ, लेकिन मैं अपनी मर्जी से चिल कर रहा हूँ अमेरिका में, क्योंकि मेरा मेरा दिल नहीं करता कि मैं जाऊँ यूरोप और मैं मजदूरी करूँ। मैं अपने घर वालों को, अपने बच्चों के लिए मैं अच्छी जिंदगी चाहता हूँ। ठीक है, मैं अमेरिका में जाके रेस्ट करना चाहता हूँ, सिंपली वो ये करना चाह रहा है। वरना ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। हमें नजर आया यार, अभी भी वो अर्जेंटीना के लिए गेम रन करता है। ये भी तेरी तरफ आऊंगा, मेसी के ऊपर क्या थॉट्स है तेरी, और अर्जेंटीना के ऊपर भी इन जनरल। यार आई थिंक अगर आप अर्जेंटीना की बात कर रहे हो तो साथ-साथ आप दूसरे मैच की बात करो, ठीक है, जो पोर्चुगल को हुआ था। तो यार एक साइड नहीं पे यार, ये आप किसने कहा देखो। है, जबरदस्ती No, जबरदस्ती that राइवलरी पुश करनी है। that is not even a यार fair नहीं, अगर अगर comparison. मेसी की बात करें ना, नहीं, आई विल गेट टू इट। आप देखो, मेसी जिस सही है। तरह से वो एक गेम डिक्टेट करा था ना आपका, अलोंगसाइड विद एनजो फर्नांडिस आपका हो गया, मैकअलिस्टर हो गया, पीछे से रॉड्री, वो हम्म। डिपॉल हो गया, ठीक है? तो हम्म। डिफेंसिव वाइज भी ठीक है और उनके साथ पुश भी कर रहे हैं मेसी के साथ, ठीक है? या और अगेन मेसी लीडिंग द टीम। चलो 2 गोल वो कीपर की या गलती थी, बट अगेन अटेम्प्ट्स किए और गोल्स आ गए, और नॉट टेकिंग यार अवे लुका एनीथिंग फ्रॉम जिडान, बट ये भी एक भी मैं पॉइंट डालूंगा, उसके बाद तो कंटिन्यू करिए। लुका जिडान इज एन एब्सोल्युटली गॉड ऑफल कीपर। मतलब मैंने इतना बुरा कीपर नहीं देखा, किसने पहले तो सेव इतनी गंदी की है जिसमें उसके मतलब हाथ लगा और गोल ये हो गया। जिडान की पर्ची लगी है जैसे सिदाब की लगती है हमारे कसम यहाँ से पे। इतना फारिग गोलकीपर, मतलब एक भी ज्यादा अच्छा गोलकीपर मुझे लगता है वो, उससे ज्यादा अच्छा गोलकीपर होगा। बट खैर कंटिन्यू कर अपनी बात। ऐसी है। तो ये है। बाकी जो लिसेंड्रो मार्टिनेज और जो आपका क्या कहते हैं रोमेरो जो था, उनकी सेंटर बैक क्यूटी पेयरिंग अच्छी रोमेरो। थी। हाँ, तो डिफेंसिवली भी अच्छे थे, मिडफील्ड भी अच्छा था, अटैक भी अच्छा था। अब दूसरी तरफ अगर आप आएँ ये पोर्चुगल वाले मैच में, तो आई थिंक बहुत अच्छी कंपैरिज़न हो सकती है। आप अच्छा ये भी कह सकते हो कि हाँ, लाइक उनकी जो उनका जो रोबर्टो मार्टिनेज़ है, तो जिस तरीके का फुटबॉल वो खिलाता है, तो शायद इट वाज़ इम्पॉसिबल फॉर पोर्चुगल टू विन द गेम, ठीक है? अब पोर्चुगल का आप वो देख लो, और फिर देन यू लुक एट स्पेन और केप वर्डे, जहाँ पे वो 70-75% पोज़ेशन टीम के पास होती है, बट अगेन वो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है? क्रॉसेस के ऊपर आपकी ओवर रिलायंस होती है, आप जी बॉल को बॉक्स के अंदर डालो, यू वुड थिंक कि एक गोल आ जाएगा, चलो एक गोल आ गया, जॉर्ज नेवेस ने कर दिया था, बट इट वाज़न्ट इनफ, क्योंकि एक दफ़ा दूसरे इक्वलाइज़ कर लिया, तो आप बार-बार वो चीज़ नहीं कर सकते। तो वही हुआ आई थिंक। हाँ, आई थिंक पहले अर्जेंटीना की मैं बात करूंगा। आई थिंक अर्जेंटीना probably don't have as good a team that they had 4 years ago. They don't have Di Maria anymore, which is a very big thing. They don't have Dybala in the squad। खैर डिबाला कभी भी अर्जेंटीना के लिए इतना कुछ खास करता नहीं था, बट आई थिंक अर्जेंटीना स्टिल वन ऑफ द फेवरेट्स। एंड उसकी जो मेजर वजह है वो यही है कि दे स्टिल हैव लियो मेसी। ठीक है, लियो मेसी इज स्टिल अ डिफरेंस मेकर एट दिस एज, व्हिच इज जस्ट क्रेजी। आप कह लो बहुत ही एक ब्रूटल एंड है राइवलरी। आई नो हम बार बार ये भी ये इनडायरेक्टली रोनाल्डो की बात कर रहे थे, लेकिन उसने रोनाल्डो का जिक्र नहीं किया। लेकिन राइवलरी वगैरह पुश कर रहे जैसे ब्रूटल एंड टू द राइवलरी, मतलब अब तो कोई डिबेट रहता भी नहीं है। अब तो अगर कोई रोनाल्डो फैन ये कह रहा है ना कि जी रोनाल्डो इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, तो वो अपने आप को वो तसल्लियां दे रहे हैं। दैट इज ए लेवल ऑफ डिल्यूजन दैट नो नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन कैन इवन कॉम्प्रीहेंड। ठीक है, कि रोनाल्डो इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। यार अजान मतलब मैं वसीम तो आई थिंक। मैं बोलो बोलो। आई वाज रीडिंग दिस कोट, मतलब आई अप्रिशिएट रोनाल्डो एज अ प्लेयर, मतलब मैं मानता हूँ ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम, चेंज द गेम इन हिज 100%। ओन वे। पर मतलब मैंने एक चीज़ 100%। पढ़ी थी कि रोनाल्डोज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट सो फार इज बीइंग कंपेयर टू लियोनेल मेसी। तो मतलब या दैट सेज अ लॉट भाई। मतलब मेसी लाइक एट दिस एज, तुम्हें पता नहीं, वो बंदा खाली अपनी दाढ़ी शेव कर लेगा, तुम्हें लगेगा 25 साल का कोई प्रीमियर लीग स्टार बॉय है, जो कि जो है ना आराम से या फ्लो कर रहा है, गेम को कंट्रोल कर रहा है। पुशिंग या 40-39 years old बंदा है वो भाई, और वो लाइक अगेंस्ट अ टीम लाइक दैट, अल्जीरिया इज नॉट अ बैड टीम भाई, सीधी सी बात है। तो या लाइक कंट्रोलिंग द टेम्पो ऑफ द गेम, हैट्रिक मार दी बंदे ने, और ये भी नहीं कि टैप इन मार रहे हो, बंदा पता नहीं बाहर से ढजे मार रहा है, टॉप बिन्स मार रहा है, बॉटम कॉर्नर मार रहा है, अनसेवेबल शॉट्स मार रहा या है। जहाँ तक हम या रोनाल्डो की बात करते हैं भाई, ही हैज़ डन एवरीथिंग ही कुड, सही है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम, मेरे लिए भी गोट है, असाइड ऑफ मेसी, ऑल द मैं मेसी फैन हूँ। पर देखा जाए भाई, अगर उस बंदे या को तुम फीड नहीं करोगे, वो कुछ नहीं करेगा, वो उधर ही डेड बीट बंदे की तरह खड़ा रहेगा। और
रोनाल्डो को अगर ना भी देखे ना, मुझे पता है हेडलाइन रोनाल्डो थी उस मैच की। ब्रूनो फर्नांडिस ने क्या किया भाई? इतनी तुम लोग बातें करते हो, ये है वो है, ग्रेटेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। कुछ भी नहीं किया भाई उस बंदे ने। क्रिएट करना जैसा तुम प्रीमियर लीग में क्रिएट करो, यू डिडंट डू एनीथिंग फॉर रोनाल्डो। फीड नहीं किया बॉल। तो आई थिंक दैट्स द फोकल पॉइंट ऑफ द पोर्चुगल टीम के ब्रूनो फर्नांडिस आपने कुछ नहीं किया। यार आई थिंक अगेन ये पोर्चुगल अर्जेंटीना मेसी रोनाल्डो के कंपैरिजन वाली बात को मैं यहाँ पे थोड़ा खत्म करना चाहूंगा। ये बात मैंने करनी है कि यार हम रोनाल्डो की बात करते हैं ना एज अ कंपैरिजन टू मेसी। यार रोनाल्डो आप कह सकते हो ही इज द ग्रेटेस्ट गोल स्कोरर, और रोनाल्डो ना आप कंपेयर कर सकते हो बाकी प्लेयर से। ठीक है, आप कह सकते हो यार कि बाकी जो प्लेयर्स रहे हैं फुटबॉल हिस्ट्री में उनसे रोनाल्डो बहुत बेहतर है, कि जी उनसे बेहतर गोल स्कोरर होगा, बेहतर ड्रिबलर हो सकता है कुछ से इन इज प्राइम। लेकिन मेसी जो है ना, ही इज, ये भी को क्या हुआ है? ये भी दुख में आ गए। ये भी जिंदा है ना तू? सही है सही। मुझे लगा इसकी शुगर लो हो गई है। परेशान हो गया। मैंने कहा मर ना जाए पड़ेगा से मेरे। बट खैर, जो मैं बात कर रहा था कि हाँ आप रोनाल्डो को कंपेयर कर सकते हो ना बाकी प्लेयर से पाउंड फॉर पाउंड, के जी वो बेटर ड्रिबलर है, बेटर गोल स्कोरर है। मेसी इज बियॉन्ड दीज कॉन्वर्सेशंस एनीमोर। अब मेसी का आप कंपेयर कर ही नहीं सकते यार। अगर आप मेसी से आपने कंपेयर करना है ना प्लेयर्स को, मेसी इज द ग्रेटेस्ट गोल स्कोरर ऑफ ऑल टाइम, मेसी इज द ग्रेटेस्ट पासर ऑफ ऑल टाइम, मेसी इज द ग्रेटेस्ट प्ले मेकर ऑफ ऑल टाइम, मेसी इज द ग्रेटेस्ट ड्रिबलर ऑफ ऑल टाइम। इन सारी चीजों में कोई डिबेट है ही नहीं। लेकिन वी वांट टू मेक अ डिबेट, तो इसलिए हम कहते हैं कि रोनाल्डो सबसे अच्छा गोल स्कोरर है, सबसे अच्छा प्ले मेकर जी जिडान होगा या मैराडोना होगा, सबसे अच्छे पासर्स में जी आपके पास डिब्रोइना जैसे प्लेयर्स होंगे। ये हम सिर्फ आप कह लो एक डिबेट बनाने के लिए कहना चाह रहे हैं, वरना मेसी हर अटैकिंग मैट्रिक में या हर आप कह रहे हो उसकी पोजीशन के जो मैट्रिक है उसमें वो सबसे अच्छा है थ्रू आउट हिस्ट्री। उसका डिबेट बनता ही नहीं है किसी के साथ। रोनाल्डो का डिबेट बनता है रेस्ट ऑफ हिस्ट्री के प्लेयर्स का, पेले के साथ बना लो, मैराडोना के साथ बना लो, आर9 के साथ बना लो, मेसी के साथ तो बात ही नहीं बनती रोनाल्डो की एट ऑल। अब एक लोगों को बात बुरी लग सकती है लेकिन दिस इज फैक्ट्स। रोनाल्डो वर्ल्ड कप जीत जाए, लोग कह रहे हैं ना कि जी ओ यार ये रोनाल्डो क्या कर रहा है, ये तो राइवलरी खत्म होगी, ये तो राइवलरी खत्म हो जाएगी जी अर्जेंटीना मेसी और रोनाल्डो। ओ भाई राइवलरी मुक गई। राइवलरी 4 साल पहले अर्जेंटीना जब वर्ल्ड कप जीत गई तब भी मुक गई थी। उससे पहले भी राइवलरी मुक गई थी जब मेसी कोपा अमेरिका जीत गया था। लेकिन हम कह रहे थे कि जी रोनाल्डो ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीती है, मेसी ने भी जीत लिया, अब ओके हो गया, अब दोनों का इवन हो गया, तो अभी भी राइवलरी है। उससे पहले आप कहते रहे कि मेसी ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीती, लेकिन उससे पहले भी कोपा अमेरिका वर्ल्ड कप जिसमें पहले भी मेसी वॉज द ग्रेटेस्ट प्लेयर टू एवर प्ले फुटबॉल। ठीक है, बेशक रोनाल्डो के पास एक यूरोस थी, मेसी विल ऑलवेज बी द ग्रेटेस्ट प्लेयर टू प्ले फुटबॉल। लेकिन अब जो वर्ल्ड कप जीत रहा है ना, अब ये उन लोगों के मुंह पे चपेड़ है जो इस डिबेट को खींची जा रहे हैं। अब डिबेट छोड़ दो, रोनाल्डो को आप वो प्लॉडेट्स दे ही नहीं पाओगे अगर आप डिबेट करोगे। रोनाल्डो इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर्स ऑफ ऑल टाइम। मेसी को निकाल के ही इज प्रॉब्ली वन ऑफ इफ नॉट द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। ये आप उसको प्लॉडेट्स दो, प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग हिम टू मेसी, ही इज नॉट ऑन दैट लेवल, लेकिन ही इज प्रॉब्ली द बेस्ट ऑफ द रेस्ट। और यही रोनाल्डो की क्वालिटी है, और ये बहुत ऊपर मैट्रिक है रोनाल्डो का, और उसको प्लॉडेट्स मिलनी चाहिए। द फैक्ट कि मेरे जैसे लोग अभी मैं आता हूँ, द फैक्ट है मेरे जैसे लोग जो मेसी को आप कह लो फेवर करते हैं, वो चाह ही नहीं सकते कि रोनाल्डो अच्छा करे या पोर्चुगल अच्छा करे, क्योंकि हमें पता है अगर पोर्चुगल वर्ल्ड कप जीत जाती है, रोनाल्डो ने 3 गोल मार दिए, लोगों ने डिबेट खोल देना है कि जी मेसी रोनाल्डो का डिबेट फिर से खुला हो गया। यार इन चीजों को छोड़ दो यार, प्लीज स्टॉप पुलिंग एट द स्ट्रिंग। ठीक है, रोनाल्डो को मैं देखना चाहता हूँ, रोनाल्डो के साथ मेरा कोई हेट्रेड नहीं है, आई वांट रोनाल्डो टू डू वेल, ही इज प्रॉब्ली द सेकंड बेस्ट प्लेयर आई हैव सीन। ठीक है, और इसमें कोई डिबेट भी नहीं है। तो आई वांट टू सी हिम डू वेल, लेकिन आई डोंट वांट दीस डिलूजनल फैंस टू कम अबाउट। ए भी हाँ कुछ बोलना चाह रहा था तू? यार मैं ये नहीं कहूँगा कि यार रोनाल्डो के अंदर एक कीड़ा है, ठीक है? बट थोड़ा-सा है कि एक जब मेसी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है तो उसका भी वो दिल करता है कि यार मैं ना इससे बड़ा हूँ, मुझे मैं लगा तो तू कोई करती सीरियस रहूँगा। नहीं, बात नहीं, नहीं, करने लगा है। नहीं। लगा बट तू कोई बट 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 सीरियस बात करने यार लगा है। मसला पता है क्या है? मसला है पूरा फैन बेस का। आप बाबर आज़म की हम्म। एग्ज़ाम्पल ले लो, ठीक है? आएगी। यहाँ पे बाबर आज़म को रगड़ रहा हूँ कि भाई आएगी, लोग आएगी। उसको विराट कोहली से दोनों की कंपेयर फैन बेस करते सेम हैं। है। दिस गाय बाबर आज़म कंपैरिज़न नहीं बनती। इसको खुद भी पता हो कि यार मेरी विराट कोहली के साथ कंपैरिज़न नहीं बनती, मगर फैन्स ना उस Yeah. नैरेटिव को इतना पुश करते हैं कि यार वो फिर लोग फिर बाबर आज़म को गालियाँ देते हैं। ठीक है? यहाँ पे भी इन द सेम Yeah. केस लोग रोनाल्डो को गालियाँ दे रहे हैं। क्या वो भी दिमाग में सोच रहा हो कि यार भाई मेरी बस हो गई, ठीक है? और कंपैरिज़न ना करो। बट हम फैन्स ही हैं जो हम कहते हैं हम्म, यार ये है, वो सही है यार, तो प्लेयर ही है वो प्लेयर। तो आई थिंक दिस नीड्स टू स्टॉप। आप ऐसे देखो तो रोनाल्डो इज़ वन ऑफ हम्म, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो सही नहीं 100%। जो अगेन खैर इन ग्रुप में और भी
टीमें थी उनके ऊपर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू ऐसे ही दे देता हूँ, बिकॉज वी आर काफी आप कह लो लेट हो गए इस पॉडकास्ट में, 1.5 घंटा हो गया, तो आई जस्ट वांट टू गेट दीज डेड बीट टीम्स, डेड बीट नहीं कहना चाहिए, सॉरी दैट इज वेरी ऑफेंसिव, नहीं लेकिन थोड़ी ये नहीं, जो इस कमजोर पे टीमें वैसे जो है, रिप्लाई बनना चाहिए था, आई लेकिन थिंक क्या वो ही है। 6 गोल्स का मैच क्या जो हुआ रिप्लाई था बनना नहीं चाहिए हाँ, था? वो डेड पूरा बीट जो का नहीं। तुमने 10 मिनट का मोनोलॉग बनाया था उस पे मेसी के ऊपर। कर रही है तो डिस्ट्रैक्ट चल रहा है यहाँ पे, अब तू डिस दे मैसी के ऊपर। नहीं आजाद यार तेरी बारी। देखो, बात ये है कि हम्म, फर्स्टली कुछ जो ये जितनी भी सारी ओपिनियंस होती है सब्जेक्टिव होती है, ऑब्जेक्टिव इसमें कुछ सही नहीं होता। हर सही। एक का अपना ओपिनियन होता है। अब कोई हम्म, 10 साल पहले किसी ने अगर जिडान को वर्ल्ड कप जितवाते हुए देख लिया ना, उसके लिए जिडान ही फेवरेट होगा। अब किसी ने ट्रू, माने को अपने कंट्री के लिए जो करते हुए देख लिया था, वो माने ही कह देगा, उसे फर्क नहीं सही। पड़ता मैसी रोनाल्डो क्या कर रहे हैं। पहली ट्रू, बात। दूसरी बात ये कि देखो स्टाइलिस्टिकली तो हम सारों को पता था कि रोनाल्डो और मेसी का कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि स्टाइलिस्टिकली रोनाल्डो काफी डिफरेंट है। और रोनाल्डो को मेरे ख्याल में जो सबसे स्मार्ट चीज है जो लोग शायद क्रेडिट नहीं करते, रोनाल्डो काफी अडेप्टेबल रहा है। यूनाइटेड वाले एरा का जो रोनाल्डो था, उसके बाद प्री 2014 रोनाल्डो था, उसके बाद पोस्ट 2014 रोनाल्डो, उसके बाद जो यूवेंटस में गया रोनाल्डो, उसके बाद यूनाइटेड में जो गया रोनाल्डो, वो सारे एक अलग वर्जन थे और इतने अडेप्टेबल थे कि वो हर जगह सक्सेसफुल रहा है। इवन यूनाइटेड वाला स्टूडेंट जो लोग उसे इतना मेरे ख्याल में एमवी में क्रिटिसाइज किया था, 17 गोल मारे थे उस घटिया यूनाइटेड टीम के लिए, रिस्पेक्टफुली। वो इतनी या घटिया टीम को उसे फिर भी 17 गोल मार दिया और उसने क्लच मोमेंट्स पे किया था। बाकी आई फील लाइक देयर वाज नथिंग एल्स मेसी कुड डू टू personify his greatness, लेकिन उसने वो अभी भी कह रहे, which is very incredible, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कोई एमएलएस नहीं देख रहा था, किसी को नहीं पता था एमएलएस में करे भी ना भी करे, नो वन गिव्स अ शिट, क्योंकि लीग ही ऐसी है। हाँ, लेकिन यही वो बात है। अभी भी अगर वर्ल्ड स्टेज पे ऐसे करे तो आपके पता चलता है कि वो कितना अच्छा प्लेयर है, और जो उसकी शेयर क्वालिटी वो गई नहीं है। मेसी की जो मेरे ख्याल में गेम है ना, वो इस हिसाब से बहुत अच्छी है कि उससे मोमेंट्स चाहिए होते हैं, वो मोमेंट्स पिक कर लेता है पूरे गेम में। ये रोनाल्डो की तरह उसे वो नहीं चाहिए होता। अभी जैसे रोनाल्डो की जो गेम है, इस वक्त जो रोनाल्डो की गेम है, उसपे रोनाल्डो को चाहिए उसका कोई टीममेट उससे मदद करे। रोनाल्डो शायद मेरा नहीं ख्याल सिंगल हैंडेडली अब वो 40 यार्ड स्क्रीमर मार सकता है फुल खुलासो अपना नकल बॉल फ्री किक, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मेसी का या ये कि इस मैच में ना नोटिस करना कि काफी टाइम ऐसे हो गया मेसी अभी भी वही कर रहा है कि वो मिडफील्ड से आके बॉल लेके जा रहा है, और कुछ मोमेंट्स पे जाहिर सी बात है ये एक फैक्टर होता है, आपको वो वैसी स्पीड नजर नहीं आती, लेकिन फिर भी वो क्वालिटी से जिस क्वालिटी से वो कैरी करते हैं सेकंड टू नन। मैं निकाले वक्त वर्ल्ड फुटबॉल में कोई इतना अच्छा है, मतलब इतने यंग यंग प्लेयर्स आ चुके हैं, लेकिन फिर भी मेसी की तरह कोई इतना अच्छा ड्रिबल कर नहीं सकता। हैविंग सेड दैट, this reason why this there is still that debate is because रोनाल्डो ने जो किया है वो, हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस, रोनाल्डो ने जो किया है, रोनाल्डो ने हर जगह किया है और हर क्लच मोमेंट पे किया है, which makes it very big achievement। रोनाल्डो ने जो किया है वो हर जगह किया है, तो ये तेरा देखो पॉइंट है। मेसी ने कहाँ पे नहीं किया? पीएसजी, ओ पीएसजी में ओके था मेसी, इतना बुरा तो नहीं था। यार देखो अब वही बात है ना कि अब रोनाल्डो का स्टैंड आप किसी भी क्लब में देख लो, उसका ओके नहीं था, हर स्टैंड उसका अच्छा ही था। इवन चलो चलो ठीक। यूनाइटेड वाला वो एक साल का स्टैंड है, उसे मैं गिनूंगा भी नहीं, या वो तो बहुत ही अलग या मसला था। लेकिन और रोनाल्डो के ये कि उसने पोर्चुगल को इस पोजीशन में वो लाया है, पोर्चुगल कुछ नहीं जीती थी, क्वालिफाई भी नहीं करती थी, ये सारों या को पता है। 16 वाला आप अगर पूरा टूर्नामेंट देखो, रोनाल्डो ने ही कैरी किया, हंगरी से वो हारे थे, रोनाल्डो ने 2 गोल मारे, फिर थर्ड इन्होंने फिनिश किया, फिर ये किसी तरह मरते मरते नॉकआउट पे गए, जिसमें क्रोएशिया के खिलाफ इसने वो शूट ली थी जो करेजमा ने टैप इन मारा था, फिर ये पेनल्टी से गए, फिर सेमीफाइनल में इसने गोल किया, फाइनल में ऑब्वियसली वो इंजर्ड हो गया था तो है, लेकिन पूरा टूर्नामेंट इसने ही कैरी किया था, ये टॉप स्कोरर भी था ये पोर्चुगल का। खैर नेशनल लीग तो मैं इतनी बड़ी ट्रॉफी मानता नहीं है, लेकिन फिर भी वो जीत गए थे, स्विट्जरलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में गोल किया, फिर नेशनल लीग के खिलाफ फाइनल में गोल किया। तो द रीजन व्हाई रोनाल्डो इज स्टिल आर्गुएबली द ग्रेटेस्ट प्लेयर इफ, यार अब मैं ये कह देता हूँ कि ही ग्रेटेस्ट प्लेयर फॉर मी इज बिकॉज मेरे ख्याल में रोनाल्डो के ये कि अगर आपकी कोई गेम चल रही है ना, आप यू आर 1-0 डाउन एंड यू ओ नीड अ प्लेयर यार। ये दैट वाली चीज मैंने दैट इतनी सुनी है अपनी जिंदगी में। मेसी रोनाल्डो का डिबेट छोड़ो, अगर आप 1-0 डाउन हो, आपको कोई प्लेयर चाहिए, तो आप रोनाल्डो को लेकर आओगे भाई, इससे क्या फर्क पड़ता है यार, मैं ओरिगी को लेकर आऊंगा भाई, मैं रोनाल्डो को लेकर, मैं इसे ओरिगी को लेके लेकर आओगे, आऊंगा, ओरिगी को लेकर आऊंगा मैं।
छोड़ो नया यार डिबेट खोलो, ट्रिपल थ्रेट यार मैच देखो बना बात दो पता अब। क्या है? रोनाल्डो ने इन पार्ट्स ऑफ हिज करियर उसने सब कुछ किया। वो एक फ्लैशी विंगर भी था, वो एक प्योर गोल स्कोरर भी था, उसने सब किया है। तो मेरे ख्याल में जो मुझे असल जो मसला होता है ना मेसी फैंस का, वो ये होता है कि कुछ जो कैजुअल हैं उन्होंने डिबेट को इसलिए खत्म कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि 22 में वर्ल्ड कप जीता, जो मेरे ख्याल में मेसी के लिए भी डिसरिस्पेक्टफुल है। कि मतलब मेसी की लेगेसी इसी चीज पे आनी थी कि वो अपनी टीम को वर्ल्ड कप जितवा के ही वो डिबेट खत्म करनी थी। मेरे ख्याल में मेसी ने जितना अचीव किया ना उससे पहले, अगर आप मेसी के ट्रू फैन हो तो मेरे ख्याल में डिबेट आपके लिए पहले भी नहीं थी, जैसे तूने हाँ, कहा था। अच्छा वो ये मैं मानता हूँ। ये दूसरी चीज मैं ये कहूंगा, जुल्किफर 2 मिनट से भाई आर्मी वो सलूट कर रहा है यार ये। नहीं वो एक वही सेकंड, बंदूक लेके खड़ा हुआ है, वो काउंटर आखिरी अटैक करने वाला है। यूं करी। आखिर चीज मैं ये कहूंगी कि जो हाँ, मेसी फैन एटलीस्ट ये मानता है ना कि रोनाल्डो इज द सेकंड ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, चलो उनकी तो मैं मानता हूँ। जो ये कहते हैं कि यार सेकंड ग्रेटेस्ट भी नहीं है क्योंकि उनका टैलेंट नहीं था, पहले वो तो सेकंड डिबेटेबल है वैसे, मैराडोना भी तो है, पहले भी तो है। यार मैराडोना और पहले ने क्या इतना ज्यादा अचीव और इतनी ज्यादा लॉन्जेविटी थी भी नहीं। मैराडोना तो नशे करता था, नशे ही था एक नंबर का वो। पहले की लॉन्जेविटी नहीं थी। यार पहले ने किया भी कहाँ था ये भी तो आप देखो। और वर्ल्ड कप में यार किया था, वर्ल्ड कप में किया था, रोनाल्डो ने नहीं किया। नहीं वैसे वही बात है ना, यार पहले के टाइम में पहले ने प्लेयर्स कैसे होते थे और लाइक अभी करंटली यार प्लेयर्स ओ कैसे यार एक ये तो, हाँ वैसे तो जनरेशन चलो डिफरेंस कर लो आप। जनरेशन को भी आप कंपेयर करो वो भी थोड़ा अनफेयर है। लेकिन मेरे ख्याल में वो हम्म, वाली बात जो भी है ना, वो हर एक की अपनी उस पे है कि टू इज देयर ओन, के मेसी को प्रेफर कर रोनाल्डो को। लेकिन बट ये आई डोंट कहना सी कि वेयर दिस फिट्स इन पिछले इन 10-15 रोनाल्डो सालों में स्टोरी कि पहले ये की दोनों जनरेशन कैसे। हाँ कंपेयर नहीं कर कंपैरिजन के लायक भी नहीं थे ना। यहाँ तो रोनाल्डो सेकंड ग्रेटेस्ट प्लेयर है ही नहीं जनरेशन का, वो मेरे ख्याल में काफी डिसरिस्पेक्टफुल है क्योंकि हाँ उसने ये तो अभी है। 40 साल की उम्र में वो नहीं कर पा रहा जो वो 10 साल पहले करता था। हाँ, चल जुल्किफल तेरी बारी। यार अच्छा, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास काफ़ी सारे पॉइंट्स है, पर आई एम गोना ट्राई टू सम इट अप एंड हाँ समराइज इट, ब्रीफली ताकि करना, हाँ काफी ब्रीफली खींच लिया हमने ब्रीफली कर, बात। हाँ ब्रीफली बोलूँगा यार। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा जो पॉइंट है कि रोनाल्डो को जो पोर्चुगल टीम है, मेसी की जो अर्जेंटीना वाली टीम है, वो जिस तरह से कैरी करके साथ लेके चलती है, भाई वो मेसी ने अर्न किया है। मतलब अगर तुम अभी भी जाके विटिनिया ब्रूनो फर्नांडिस से पूछो ना कि भाई किसी अगर प्रोडक्टिव स्ट्राइकर को आगे रख ले रोनाल्डो की जगह, वुड दैट बी मोर बेनिफिशियल, दे वुड स्ट्रेट अप से यस, हाँ भाई रोनाल्डो की जगह इसको खिला लो, क्योंकि भाई हमने टीम का फायदा देखना है। और इफ रोनाल्डो इज व्हाट ही सेज ही इज, वो बंदा खुद जाके बेंच पे बैठ जाएगा कि भाई सही है तो गोंचालो रामोस को खिला ले मेरी यार जगह, मैं एक या तो सीधी किसी बात और को बताऊँ, खिला ले। इसका सीधा जवाब ये है, मैं भी वो बात खत्म कर देता हूँ। गो एंड वॉच द मैच अगेन, 90 मिनट अपनी जिंदगी की दोबारा लगाओ और मुझे बताओ कि अगर गोंजालो रामोस खेल रहा होता तो क्या डिफरेंस उसने अगर क्रिएट गोंसालो कर। रामोस खेल रहा होता तो वो ब्रूनो के सामने ना आता उस चांस के लिए, और अच्छा ब्रूनो को गोल ये मारना यस देता। यस, आई एम ग्लैड यू मेड अप दैट पॉइंट। अब ये मेरे लेजेंड नहीं कहे ऑनरी ने कि भाई रोनाल्डो शुड हैव अंडरस्टूड द पॉइंट दैट इट्स नॉट अबाउट हिम, ही शुड हैव लेट द टीम स्कोर। इट इज Yeah, एब्सोल्यूट बॉन्कर्स क्योंकि रोनाल्डो के देखो सीधी बात है, रोनाल्डो को रोबर्टो मार्टिनेज कहती है भाई तू बूढ़ा हो गया, तू भाग भी नहीं सकता है, तू कुछ नहीं कर सकता, तूने सिर्फ बॉल फिनिश करनी है, तू टचेस सही भी नहीं लेगा। तूने हालैंड नेक्स्ट लेवल है, हालैंड बन जाना जो बॉल टच ही नहीं करता सिर्फ गोल करता है। ठीक है, अब सही। आपका नुनो मेंडेस ने कुछ क्रिएट कर पाया, ब्रूनो फर्नांडिस, ठीक है, जो यूनाइटेड के सिस्टम था उसने 90+2 पे पहला चांस क्रिएट किया। विटिनिया जो आर्गुबली बेस्ट मिडफील्डर है, विच इज एब्सोल्यूट बोंकर्स क्योंकि राइस है। फिर भी जो लोग मानते हैं उन्हें नजर आ गया कि भाई उसने 90 मिनट कुछ ही नहीं किया, उसने कुछ ही नहीं किया 90 मिनट। वो राइस और सिर्फ विटीनिया का कंपैरिजन बनता ही नहीं है भाई। विटीनिया इज द बेस्ट सीडीएम इन द वर्ल्ड, विटीनिया इज द बेस्ट सेंटरमिड इन द वर्ल्ड, विटीनिया इज द बेस्ट कैम इन द वर्ल्ड, अगर वो कैम खेल जाए तो राइस के साथ मेरा कंपेयर शो मत भाई करो 11 दिस हो प्लीज। इज गया द था, मैं दिस 2 इज मिनट द के लिए बाहर गया और मैं नहीं यहाँ पे यार इस कॉर्नर पे आ गया कि राइस वर्सेस विटिनिया। ओके। भाई दिस इज हाँ द थिंग, भाई दिस इज द थिंग भाई अबाउट एक रोनाल्डो सेकंड फैंस एक भाई, सेकंड दिस एक सेकंड इसका जवाब ये है कि राइस ने इंग्लैंड के लिए किया है, विटीनिया ने पोर्चुगल के लिए नहीं कुछ नहीं किया किया। भाई। और विटीनिया ने 2 चैंपियंस लीग जीती, राइस ने किधर जीती? 2 जीत गया वो। राइस ने इज्जत जीती है। भाई दिस इज द क्या थिंग जीती है? अबाउट, अबे दिस इज द थिंग अबाउट रोनाल्डो फैंस खैर भाई, वो तो मतलब ऑफ टॉपिक हो गया था, हाँ ऑफ लेकिन टॉपिक चला गया पॉइंट ये था। कि जो वो रोनाल्डो वाला चांस है ना, देखो 70 मिनट से अगर आपको कोई चांस नहीं मिल रहा तो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट कौन होगा? स्ट्राइकर ही होगा। और रोनाल्डो की ये चलो आप नहीं बात कह सकते ना, रोनाल्डो की मूवमेंट सबसे बुरी है यार, कि रोनाल्डो अराइव नहीं करता बॉक्स पे, उसे बॉल ही नहीं खिलाई गई थी 70 मिनट तक। अब उस पोजीशन में अगर वो आ रहे ना, इंस्टिंक्ट वो मेरे ख्याल में 70 मिनट में एक इंस्टिंक्ट थी और एक मिस्टेक थी
ठीक है मैं मानता हूँ गलत मूव थी, उसे देखना हाँ चाहिए था अपनी सराउंडिंग्स को, लेकिन आपने या पूरा अगर नैरेटिव उस चीज पे बनाना है ना कि मैच इसलिए हार गए थे क्योंकि वो एक चांस ब्रूनो को अगर मिल जाता तो वो गोल हो जाता, रोनाल्डो यहाँ पे सेल्फिश हो गए, मैं ख्याल में वो ओवर द टॉप बात है। और वो नहीं करते भी मैं इसलिए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भाई अगर वो हाँ एक्चुअल प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करें ना रोबर्टो मार्टिनेज की यस सब्स्टिट्यूशन उसकी सिलेक्शन पे, बर्नार्डो सिल्वा एट विंग एज अ विंगर इन 2026 इज शैम्पोलिक। आप किसी कौन से साव को खिलाओ या नेटो को राइट विंग कर लो, लियाओ पर लेफ्ट पे खिला लो, बर्नार्डो सिल्वा बुड्ढा इंसान है, वो कुछ नहीं कर सकता। अच्छा आई नो। वैसे इस बात को मैं थोड़ा रैप करूंगा इस बात तूने बात की है ना कि वो स्ट्राइकर है उसको फ्रस्ट्रेशन थी इसलिए उसने चांस ले लिया। ये बड़ी अजीब बात है यार फ्रस्ट्रेशन थी ये तो ऐसा कोई रेपिस्ट बंदे को तू डिफेंड कर रहा है कि फ्रस्ट्रेशन थी भाई। नहीं पता है ही क्या, इज अ फुटबॉल प्लेयर ठीक है ही नोस व्हाट टू डू भाई रोनाल्डो ठीक है फैंस ही का वही एक रोनाल्डो फैंस सेकंड का मैं ये वही कह इशू रहा है हूँ कि भाई। ही मेड अ आई मिस्टेक, कैन किया नॉट उसने, कॉम्प्रहेंड कि ही हाँ भाई ड्रॉप द बॉल नूनेज देयर, कितना ही मेड अ फ्रस्ट्रेटेड मिस्टेक। होगा लेकिन लिवरपूल में अगर जितने आप ये चांसेस उसने मिस नैरेटिव किए बना थे। रहे हो ना कि रोनाल्डो की उस वक्त दिमाग में ये चल रहा है, नहीं मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ नूनस तो कि मैच अगर के बाद पागल हो जाता होगा। अगर आप लोग ये नैरेटिव स्पिन करना चाहते हो ना कि रोनाल्डो के दिमाग में चल रहा था कि मेसी ने 3 गोल किए थे मुझे 4 करने हैं, तो मैं अपनी टीम को मैच जितवा लेता हूँ, यार मेरी इसलिए दो मैं मिनट आ गया मेरी और इस एक मेरी मिस्टेक की वजह से टीम हार गई। ही तो वाज मैं कल भी ऐसे अजान कह रहा हूँ क्योंकि वो अजान एक नसीम शायद ये बात अननोटिस गई होगी। ही वाज लुकिंग फॉर ग्लोरी। आई थिंक फर्स्ट हाफ में एक चांस आया था, बॉल इसके सर के ऊपर से थी और ये बाइसाइकिल ट्रायल मारना चाह रहा था। आई डोंट नो इफ यू गाइस सॉ दैट। ये यार ये बॉक्स के अंदर था और ये बाइसाइकिल मारना चाह बाईसाइकिल रहा ये था, बॉल सऊदी इसके में ऊपर भी सर के करता ऊपर है ये गुजर तो गई। अच्छा यार भाई इस बात को मैं खत्म ही करूंगा यार देखो ठीक है इस बात को मैं हटाऊंगा। अजान ने जो पॉइंट एक किया ना अजान ने एक बहुत अच्छा पॉइंट किया है कि सिर्फ आप रोनाल्डो के ऊपर पिन नहीं कर सकते। आई थिंक रोबर्टो मार्टिनेज के ऊपर आना चाहिए। इस बंदे ने बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन का सत्यानाश कर दिया। पोर्चुगल एग्रीड। के साथ ये क्या कर रहा है। द फैक्ट यू हैव 4 treble winners with PSG in your team. Gonzalo Ramos, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves. You have Bruno Fernandes in midfield. You have Bernardo Silva in midfield. You have Rafael Leao hai. You have Ruben Diaz. You have Joao Cancelo, who is one of the best fullbacks in the world. And the fact that you are getting owned by DR Congo, I mean the blame has to go on the manager. Roberto Martinez ने इतनी फालतू टैक्टिक्स खिलाई हैं। ब्रूनो फर्नांडिस को ब्लेम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अगर रोनाल्डो को ब्लेम कर रहे हैं तो ब्रूनो को भी करो। लेकिन द फैक्ट कि ब्रूनो विटीनिया नेवेस ये सारे कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे ना तो ये सिस्टमेटिक मसला है क्योंकि ऑल थ्री ऑफ दीस प्लेयर्स आर गुड इनफ। ब्रूनो नहीं यूज्ड टू इस डू पे थोड़ा ऑनेस्ट प्लेयर्स हाँ को भी जाता है, अगर किसी कोई मैनेजर कह रहा है आ ना नहीं कि आप जाता है सेफ बिल्कुल। खेलो, तो मैं ख्याल हम्म, में आप इतनी ज्यादा फुटबॉल खेल चुके हैं, आप रिस्क ले लो, आपको मैनेजर खुद आके तो नहीं पिच पे रोकेगा, और अगर या रिजल्ट उसका गोल निकलेगा ना तो कोई मैनेजर आपको फिर मैच के बाद डांटेगा भी नहीं, रिस्क आपको खुद रोबर्टो लेना पड़ता है। रोबर्टो मार्टिनेज इज जस्ट अ रिच मैन्स आर्ने स्लॉट यार। वो चाहता है कि इंडिविजुअल क्वालिटी पे गोल्स हो सके तो हो सके। कौन से साव आया था कौन से साव अकेले कुछ करना चाह रहा था। 3 प्लेयर्स को ड्रिबल कर रहा है अंदर पास कर रहा है। दैट इज ऑल दे कुड स्कोर फ्रॉम जो विच इज क्रेजी यार। उनकी हम्म। मिडफील्ड क्वालिटी देखो मिडफील्ड डेप्थ देखो उनका जो 5 मिडफील्डर है बेस्ट इन द वर्ल्ड उनकी जो मिडफील्ड डेप्थ है। खैर इससे आई मैं एग्री। हटूंगा। पोर्चुगल पे हमने बात कर ली अर्जेंटीना पे हमने बात कर ली। अर्जेंटीना के ग्रुप में हमने अल्जीरिया की थोड़ी बहुत बात की थी। ऑस्ट्रिया और जॉर्डन का मैच हुआ था विच इज प्रॉब्ली द मोस्ट इररिलेवेंट मैच ऑफ द वर्ल्ड कप सो फार। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कोई ऑस्ट्रिया या जॉर्डन का फैन देख रहा होगा ये पॉडकास्ट लेकिन अगर देख रहा है तो मैं माजरत करना चाहता हूँ। इस मैच में ज्यादा बात कर नहीं सकता। बस ये है कि ऑस्ट्रिया जीती है मैच। और जो पोर्चुगल का ग्रुप है उसके अंदर डीआर कॉन्गो की मैं बात करूंगा। पोर्चुगल की हमने बहुत बात कर ली लेकिन डीआर कॉन्गो पुट इन अ रियली गुड शिफ्ट। ठीक है दे वर रियली गुड डिफेंसिवली दे वर रियली गुड इन अटैक दे वर प्रोबब्ली द बेटर साइड इन दिस मैच एज वेल। तो इसलिए आई थिंक इन दो टीम्स के मैचेस इन दो मैचेस का हो गया। कोलंबिया उज़्बेकिस्तान की मैं थोड़ी सी बात करूंगा। कोलंबिया अगेन दे लुक लाइक अ टीम दैट इज गोइंग टू ऐड अ लॉट ऑफ लाइफ इन दिस टूर्नामेंट। आई थिंक हमारा जो आप कह लो हमारा जो टाइम जो फ्रेम है उस लिहाज से बहुत से लोगों ने मैच मिस कर दिया होगा कोलंबिया वाला। लेकिन कोलंबिया पुट इन अ रियली गुड शिफ्ट। आई थिंक जो उनका तीसरा गोल था जो हेडर मारा था आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द प्लेयर। लेकिन उसमें जो आप देख लो कि विंग पे किस तरीके की कूचों की तरफ से किस तरीके का प्ले हुआ था। द फाइट दैट ही शोड टू विन दैट बॉल बैक और फिर उसने क्रॉस जो किया था। तो आई थिंक कोलंबिया इज गोना ऐड अ लॉट ऑफ लाइफ। उज़्बेकिस्तान दे डिड गेट अ गोल दे डू हैव कुसनोव बट आई डोंट सी उज़्बेकिस्तान गेटिंग आउट ऑफ दिस ग्रुप। अगर इस ग्रुप में से थर्ड प्लेस टीम में निकलती है ना तो डीआर कॉन्गो निकलती है बिकॉज डीआर कॉन्गो एक्चुअली हैव अ गुड टीम। दे हैव अ लॉट ऑफ डिसेंट प्लेयर्स। दे हैव वैन बिसाका दे हैव बकाम्बू दे हैव यूआन विसा। So they should be better than Uzbekistan at least. खैर जो हमारा आखिरी ग्रुप है दिस has been a really long podcast। इसमें से आधा टाइम हमने मेसी रोनाल्डो की बात की है just as every football fan is doing at this moment in time। लेकिन आखिरी ग्रुप जो है वो इंग्लैंड का ग्रुप है। इंग्लैंड क्रोएशिया was
the highlight match of this group, one of the highlight matches of the tournament. Thomas Tuchel picked probably one of the weirdest England squads of all time. You have Foden sat at home, you have Palmer sat at home, you have Trent sat at home, you have Harry Maguire, Lewis Hall sat at home, and you've got Jarrell Quansah, Trevor Chalobah, and Noni Madueke in USA right now playing the World Cup. Very weird squad, लेकिन playing incredible football. जुल्किफल तेरी तरफ आता हूँ. Thoughts on England in this match as well against Croatia. Croatia के ऊपर मैं खुद thoughts दूंगा, तो इंग्लैंड के बारे में बता. यार लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात ये बिल्कुल सही है कि टुशेल ने जो है ना बहुत एक अजीब स्क्वाड कॉल अप किया, मतलब मैं ये पर्सनली एक्सपेक्ट Yeah. नहीं कर रहा था। टू सम एक्सटेंट मैं खुश भी हूँ क्योंकि ट्रेंट जैसा बंदा कॉल अप नहीं हुआ। डोंट विश हिम वेल एट ऑल। खैर असाइड ऑफ ट्रेंट वाला पूरा सीन, यार देखो लाइक मैं ये बात सोच रहा था कि लाइक इफ इट वर्क्स इट वर्क्स, कोई भी बंदा उसको आगे से बात नहीं करेगा कि नहीं तूने जो है कोल पार्मर को कॉल अप क्यों नहीं किया, फोर्डन कॉल अप क्यों नहीं किया, बिकॉज इफ दे आर Yeah. गेटिंग द रिजल्ट्स दे आर गेटिंग द रिजल्ट्स, इट्स एज सिंपल एज दैट। यू कैंट टॉक टू Yeah. द मैनेजर बैडली कि भाई नहीं तूने क्यों इसको कॉल अप नहीं किया। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड इन द क्रोएशिया गेम एज वेल। मैं ये मार्क गोल्डब्रिज की तब लाइव स्ट्रीम देख रहा था रात को बैठ के साथ मैच लगा के जो है ना, तो वो भी इस लाइव स्ट्रीम के दौरान यही बोल रहा था कि भाई मतलब इतनी लाइवली फुटबॉल खेल रहे हैं, वरना अगर आप पिछले साल देख रहे होते, पिछले 2 साल में देख रहे होते ना इंग्लैंड का मैच क्रोएशिया ऐसी टीम के साथ, स्नूज फेस्ट होता, कुछ भी नहीं चल रहा होता भाई, मतलब 70 मिनट तक जाके नील नील चल रहा होता, कुछ भी ना चल रहा होता। इतना मुझे मजा आया ना वो मैच देख के, मैं कह रहा था कि भाई नोनी मेडुका को तुम छोड़ दो भाई, मतलब ओवरऑल एक इतना अच्छा एलियट एंडरसन ने इतना अच्छा गेम खेला। वो बंदा पता नहीं प्राइम पिल्लो बना हुआ था, पता नहीं किस तरह से Yeah. बेलिंगम को जो उसने बॉल निकाली थी ना, और जूड बेलिंगम पे जूड बेलिंगम इज अ सुपरस्टार रनर है, सब Yeah. बहुत अच्छा खेला उसने। गॉर्डन का मुझे नहीं पता, लाइक अजीब ही बंदा है भाई, वो नट है वो दिमागी तौर पे, आई डोंट नो व्हाई डज दैट। रैशफोर्ड को स्टार्ट करना चाहिए अबव गॉर्डन इजीली, रैशफोर्ड एक डिफरेंस मेकर है। 2022 वर्ल्ड कप में भी उसने मुझे याद है फ्री किक मारी थी, बहुत इंसेन फ्री किक मारी थी, एंड रैशफोर्ड वाज प्रीटी गुड इन दैट वर्ल्ड कप एज वेल। तो आई थिंक इंग्लैंड ओवरऑल दे विल डू रियली गुड अगर डिफेंसिवली थोड़ा सा और सॉलिड हो जाए, क्योंकि द गोल्स दे लेट इन, पहला गोल तो नहीं स्टॉप कर सकते थे, बैंगर था, दूसरा गोल दे कुड हैव इजीली स्टॉप्ड इट, एक गोल से मतलब बच सकते थे। तो खैर दैट्स अबाउट इट फॉर इंग्लैंड फॉर मी। Yeah, I think इंग्लैंड को काफी अच्छे तरीके से रैप कर दिया है। अगर तुम में से किसी के ऊपर, तुम लोगों के पास तुम में से किसी के पास कोई एक डिफरेंट पॉइंट है इंग्लैंड के ऊपर, तो वो ऐड कर लो इसके अंदर, या मैं कंटिन्यू कर लूँ क्रोएशिया के ऊपर। अजान अरबी. मैं करना चाहूंगा। हाँ, करो. यार इंग्लैंड मेरे ख्याल में सबसे अच्छी चीज जो है, जो सारों ने क्रिटिसाइज किया था ना सिलेक्शन वाली, मेरे ख्याल में सब सही प्लेस सेलेक्ट किए थे स्वाय ट्रेंड के। और एक तो चलो ये मेरा आर्सेनल भाई थे, मानता भी हूँ क्योंकि वो माइकल के लिए कम खेले, लेकिन वो नहीं लगेगा मसला नहीं, लेकिन मुझे लगता है क्वालिटी वाइज प्लेयर अच्छा था। खैर तो ट्रेंड लुइस को ना केली लेके की जाना। बात कर रहे हैं, लुइस केली के ऊपर तो वाटरन भी पिक होना चाहिए था, और लुइस हॉल की वो भी तो बात कर लेफ्ट बैक यार में. ही डिजर्व टू बी कॉल्ड अप. हेंडरसन के ऊपर मेरे ख्याल में वो पिक होना चाहिए था वॉटन। और जो हम्म. इसने जेलोबा को अभी लाया है ना, उसकी जगह आना चाहिए था ट्रेंट, क्योंकि जेलोबा ये अभी लाया है, अभी इनका हाँ, वो लिवरोमेंट में घर में इंजर्ड हुआ है। और तो लुइस कौनसा हॉल को की लाना चाहिए था वैसे उसकी जगह तो. कौनसा की जगह ये उससे रख लेता, लुइस केली को तो बेहतर था मेरे ख्याल में, एटलीस्ट स्क्वाड मगवायर में को होना। रखता ना. सेंटर बैक मैगवायर ही का। कम हो जाते. सेंटर हाँ। बैक कम हो जाते. खैर ऑल आई एम सेइंग इज दैट वो फाइनल में स्टार्ट किया था, उसे कुछ कंसिडरेशन में लेना चाहिए था। खैर लेट्स डाइवर्ट द पॉइंट एंड टॉक अबाउट द हाँ. गेम। जो गेम थी सबसे अच्छी चीज ये थी कि जो साउथगेट नहीं करता था ना, वो इस दफा टूगल ने करवा लिया, टीम से अटैक करवा लिया। वरना वही या. 1-0 विन, और किसी टॉप 15 टीम के खिलाफ इंग्लैंड जीतती नहीं थी, ये पहली दफा जीतती है। या. ये काफी बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इंग्लैंड का हमेशा ये होता था कि छोटी टीमों को एक तो मर मर के जीते, बड़ी टीमों के खिलाफ फिर हम कह देते कि यार वन ऑफ है। जो मैनी ने अच्छा गोल मार दिया था वर्ल्ड कप में, केन ने पेनल्टी मिस कर दी, ये वो। लेकिन इस दफा काफी अच्छा लगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो पूरी इंग्लैंड एज अ कंट्री आर्सेनल को तानती रही थी साल भर साल, कि भाई इनका तो सेट पीस चलता है, ये तो कुछ करते नहीं है, राइस सेट पीस टेकर ही है। अब वो सारे राइस की सेट पीस टेकिंग एबिलिटी को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। इट जस्ट शोज द हिपोक्रेसी ऑफ इंग्लिश मीडिया एंड हाउ दे फूल यू फैन दैट ऑन हेटिंग ऑन आर्सेनल, के भाई यार नहीं ऐसे नहीं चलो राइस के इस ऊपर ना, राइस के कॉर्नर्स के ऊपर एक टेक्निकल बात मैं करूंगा कि आर्सेनल के लिए ना राइस के इन स्विंगिंग कॉर्नर्स बहुत वो है, फ्रूटफुल रहते हैं कि वो इन स्विंगिंग कॉर्नर्स पे असिस्ट करता है. इंग्लैंड के लिए वो आउट स्विंगिंग कॉर्नर्स भी बहुत अच्छे ले रहा था, तो ये आई थिंक एक बात है कि आउट स्विंगिंग कॉर्नर्स भी यार अब वो लेने लग सब गया कर लेता है, दैट्स व्हाई इज द ग्रेटेस्ट एवर। खैर है. पॉइंट नहीं कि ग्रेटेस्ट एवर मिडफील्डर नेम्ड राइस प्लेइंग फॉर आर्सेनल. हाँ. यस, जो वो जब बैलन डॉर जीतेगा ना ये वर्ल्ड कप के बाद, तब देखना। अल्लाह ना करे खैर भाई.
जो मेरे ख्याल में एक चीज़ अच्छी नहीं थी वो ये थी कि डिफेंसिवली वो दूसरा गोल तो मेरे ख्याल में बहुत फ्लॉपी था। वो रीजियंस की गलती थी, इवन दो रीजियंस डिफेंसिव काफ़ी अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल में वन ऑफ है, वो अभी इतनी इंजरीज़ सफ़र करता रहा है, तो मेरे ख्याल में उसे फिटनेस में आने में टाइम लगेगा। सही ओवरऑल मेरे बात ख्याल है। में मैडवेके की काफ़ी अच्छी गेम थी, साका की बहुत अच्छा कैमियो था। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा अच्छा कोई 15-20 मिनट का कैमियो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। इससे बेहतर परफॉर्मेंस मैंने 20 मिनट की किसी की नहीं देखी। उसने जो सही। असिस्ट किया मेरे ख्याल में रैशफोर्ड अगर वो चांस मिस करता ना तो मैं हैरान होता क्योंकि इससे ज़्यादा ईज़ी चांस किसी ने बना के ही नहीं दिया था। मेरे ख्याल में या ओवरऑल अच्छी गेम थी और तुगल ने ये एटलीस्ट प्रूव कर दिया कि इंग्लैंड फेवरेट ही है। अगर की सिलेक्शन मीडिया के खिलाफ गई थी ना तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसने टीम पूरी पिक की है। टीम उसने अपने हिसाब से पिक किया और सही किया है। पहली दफ़ा इंग्लैंड या स्टार्स को नहीं लेके जा रही है, एक टीम को लेके जा रही है। या अच्छा खैर मैं इंग्लैंड वाली बात से मैं हट जाऊंगा। आई थिंक इनफ ऑन इंग्लैंड। मैं थोड़ी क्रोएशिया के बारे में बात करूंगा। आई नो क्रोएशिया लॉस्ट दिस गेम, लेकिन आई थिंक दैट वाज मोर डाउन टू हाउ गुड इंग्लैंड वर रादर देन हाउ बैड क्रोएशिया वर। आई थिंक क्रोएशिया की इस टीम में क्वालिटी है। इट्स अ मच बेटर साइड देन दे हैड 4 years ago, आई विल से दैट। क्योंकि इस टीम में बाटुरीना द गाय हु स्कोर्ड द बैंगर, उसके ऊपर आई थिंक आई हैड अ लॉट ऑफ स्टॉक्स इन हिम। ठीक है, बाटुरीना के वो अच्छा करेगा। कोमो के लिए ही इज बीन इनक्रेडिबल अंडर सेस फैब्रेगास, तो मुझे था उम्मीद थी कि वो अच्छा करेगा। ऑब्वियसली पीटर मूसा इज प्लेइंग इन द एमएलएस, ही गॉट अ गोल हियर एज वेल। आई थिंक ओवरऑल क्रोएशिया की टीम अगर देखी जाए, in defense, they've got Guardiol, Vuskovic, and Sutalo. Sutalo is pretty good. Vuskovic, I think he's still at Spurs. I think on loan gaya tha Hamburg. I'm not sure if he's had a permanent move away. He's a really good player. Guardiol तो मैं पता ही पता है. Stanisic at right wing back plays for Bayern. Perisic at left wing back. We know how good Perisic is. He got an assist in this. जो assist उसने किया for the Musa goal by the way is an incredible assist. I don't know why people are not giving him credit. जो उसने head से assist किया, जो उसने पास किया था मूसा को, was incredible. Modric gave away a penalty in this match, which is a bit unfortunate on his part. But I do feel Croatia is going to be a ऐसी टीम होगी जो काफी बड़ी टीम्स को ना टबल कर सकती है. Moving from this match, I think गाना और दूसरी टीम कौन सी, पैनामा का मैच पानामा हुआ था. गाना और पनामा का मैच हुआ था, in which Ghana ended up getting the goal right at the end. Again, these are two teams I don't see qualifying, मतलब going far in this competition. Ghana के पास कुछ players हैं, obviously Kudus is not at the World Cup, which is unfortunate for them. बाकी सेमेनियो से मुझे उम्मीद है कि सेमेनियो कुछ करेगा इनके लिए. और उनकी टीम सिलेक्शन थोड़ी सी अजीब सी है. मैंने देखा था कि उनका इनाकी विलियम जो था वो उनके बेंच पे था, विच इज़ अ बिट वियर्ड. बट बाकी पैनामा की मैं बात करूंगा. पैनामा आई डोंट नो वो हर वर्ल्ड कप में कैसे पहुंच जाते हैं, लेकिन वो पहुंच जाते हैं हर वर्ल्ड कप में. और जब वर्ल्ड कप में आते हैं तो वो हर मैच हार जाते हैं. तो आई डोंट नो वो क्या इन्वॉल्वमेंट है उनकी हर वर्ल्ड कप में, लेकिन वो होते हैं हर दफा. और हमेशा उनकी टीम में होते हैं वेटरन्स. आई थिंक दे हैव द ओल्डेस्ट स्क्वाड इन दिस वर्ल्ड कप एज वेल. 30-35 साल के चाचू होंगे जो किसी तरीके से वर्ल्ड कप को क्वालिफाई कर जाते हैं और वर्ल्ड कप में आगे परफॉर्म नहीं करते. But good for them. ठीक है, at least Panama people get to see their team in the World Cup, something that we are never going to be able to see. But इस नोट पे ये बहुत लंबी पॉडकास्ट हुई है. 48 टीमों को, 24 मैचों को हमने एनालाइज किया है इसके अंदर. बट इस नोट पे इबी स्पैम, मेरे ख्याल से इब्राहिम तो रील स्कोर करने लग गया था. एनी फाइनल थॉट्स बिफोर वी गो? यार जो मैंने बात की थी ना कि जो आपकी ये बिल्कुल नई-नई टीम्स आई है, कैपो वर्डे होगी आपकी, ठीक है? पोर्टुगल के खिलाफ जो डीआर कांगो थी, हाइटी. तो इनकी जो हाइटी. पो पोज़ीशन थी बहुत कम थी कंपैरेटिवली, बट अगेन इनकी 2 ब्लॉक ऐसी थी कि कोई 6-6 बंदे पीछे डिफेंसिव वॉल बना के खड़े हो जाते थे और अगली टीम गोल नहीं कर पाती थी। तो आई थिंक ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि आने वाले जितने भी मैचेज़ होंगे, तो उसमें हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी कि बहुत अच्छी टीम होगी बट अगेन दे विल एंड अप ड्रॉइंग टू द ऑपोजिशन। तो अगले मैचेस में ये देखने को मिलेगा। बाकी इंटरेस्टिंग होगा। खैर ऑन दिस नोट, काफी हमारी लंबी पॉडकास्ट की है. आई विल से वन थिंग, दिस पॉडकास्ट इज रिकॉर्डेड ऑन द 18th of June. ठीक है, रात के 8-9 बजे. तो इसके बाद वाले जो मैचेस हैं उस पर हमने बात नहीं की क्योंकि हमने देखे ही नहीं. अभी भी एक मैच चल रहा है चेकिया का, विच दे आर लीडिंग 1-0. बट उस नोट पे होपफुली वी गोना सी a lot of football podcasts in the future. Do subscribe to the WTV football channel as well. Also subscribe to the main channel. But it has been Mohammad Ahmed, it has been Azan Asim, it has been Ibrahim Amir, and it has been Zulkifil. And we'll see you guys in the next one. Take care. Allah Hafiz. Bye bye. वापस।